क्या बात है? कहाँ बेटवा? अरे यार है महतारी, जल्दी आओ। अरे उगता ना सूरज जमीन पे, तो जमीन पे कौन हमें उजाला दिलाता, आकर भी भीषण न भेद बताता, तो फिर कोई रावण को कैसे हराता। चलते न फांसी भगत सिंह तो बोले, हमको कौन ये आजादी दिलाता, पंपापुर की नौटंकी में गोविंदा ना होता, तो अब सबका मन कौन बहलाता। और जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद भेवा, बीबी मेरी भाग गई साली करई सेवा। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद भेवा, बीबी मेरी भाग गई साली करई सेवा। एक साली दो साली चार मोरी साली, भैया की पूजा करई मोरी महतारी। एक साली दो साली चार मोरी साली, भैया की पूजा करई मोरी महतारी। और चाहे मुर्द चाहे और चाहे भेली, और चाहे मुर्द चाहे और चाहे भेली, बीबी मेरी भाग गई साली मेरी छोटी। निकल गया अब घुसा रहे। हाँ घुसा हेलो भैया जी। मुलाकात मौत की मेहमान बन गई। हाँ। मुलाकात मौत की मेहमान बन गई, नजर की दुनिया वीरान हो गई, मेरी सांस भी मेरी ना रही, अब ये जिंदगी आपके मोहब्बत पर कुर्बान हो गई। हाँ बोलिए। नमस्ते कर नमस्ते नमस्ते। ए लड़को, ये हमका लागत आधार कार्ड लेके आए का हो सब। क्या कहना है? कहाँ से आ रहे हो? बड़ा लाइट मार रहे हो। हम इस समय आ रहे हैं पंपापुर से। अच्छा। पंपापुर पोस्ट करौली बुरकब थाना गदागंज रायबरेली। क्या कर रहे थे वहाँ पर? अरे हम खाना खा रहे थे, आपने आवाज लगावा, हाथ पांव धोना आपके लगे चले यार। अच्छा। क्या कहना कहिए? और हवा चलती है तो पत्ते भी झूम जाते हैं, और नए यार मिलते हैं तो पुराने भी छूट जाते हैं। और क्या होगी ये बदलेगी किसानों में कहाँ होती है, और कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है। क्या बात है? सजाए खूब मिली, सजाए खूब मिली, तुमसे दिल लगाएगी, सजाए
मेला देखने हुए हैं और नौटंकी देखने हुए हैं। कमेटी जी सबका हार्दिक स्वागत वंदन व अभिनंदन करती है। और आप लोग भैया जो सामने खड़े हुए हैं इधर उधर टहल रहे हैं, कृपा करके आप लोग बैठ जाइए। कमेटी जी का कहना है। धन्यवाद। हेलो हेलो मैडम, ये आगे यशवन चश्मे वाले मैडम जी सामने आइए। यशवन चश्मे वाले पेट्रोल पंप श्रीनगर नसीराबाद आपके लिए 21 रुपए की लाभ है। और भैया तो क्या कहना चाहती हो? मैडम जी गौर करें। ए गुड़िया रानी रुक जाओ महतारी देगी, रुक जाओ। एक बोल लिए दियो, रुक, अरे रुक जाओ अम्मा, एक बोल लिए दियो। यहाँ गए प्रकाश जी है सामने बैठे हुए हैं। अच्छा, प्रकाश जी की तरफ से गुड़िया रानी आपके लिए हाँ 11 रुपए की इनाम है। अच्छा। आप शुक्रिया तक धन्यवाद। और हमारी उनकी आकाश जी जगह उस नए से हुए हैं। आकाश जी सामने बैठे हुए हैं। गुड़िया रानी आपके लिए हाँ 11 रुपए का स्पेशल इनाम। अच्छा। जहर खाना मगर दिल लगाना नहीं, जहर खाना मगर दिल लगाना नहीं, उसी वालों की गलियों में जाना यादव मैडम जी अनवर उदयपुर से हुए हैं। आपके लिए 11 रुपए की लाभ है। और मैडम जी गाने की फरमाइश है क्या? तमिल कार के बोला हाथा मोरे सैया गाड़ी है। चलो ठीक है, जो नहीं आता मान लो तो अपने मन से पसंद कोई दूसरा गीत सुनाए। जहर खाना मगर दिल लगाना नहीं, उसी वालों की गलियों में जाना नहीं।
रामू भैया, हाँ, रामू सैनी, अच्छा, रामू सैनी जी हाँ, गदागंज के पास से आए हुए हैं। सैनी जी की तरफ से आपके लिए 21 रुपए का इनाम है। नए नंबर से तुरंत मिस कॉल मारो। हेलो, अरे भी कोई दूसरा गीत सुनाइए, दूसरा गीत। दोस्तों इस जमाने को क्या, दोस्तों इस जमाने को क्या गया। आगे करेलाल मास्टर, करेलाल मास्टर थोड़ी निवासी है। हाँ, ये 20 की नोट में 10 रुपए इनाम। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था। बोलिए, जो आपकी इच्छा फरमाइश, अनेक लोग अनेक फरमाइश आ रही है, जो आपको आता है वो गीत से शुक्रिया अदा करें आप। याद है राहुल डीजे, हाँ, राहुल डीजे की तरफ से गुड़िया रानी आपके लिए, हाँ। राहुल डीजे की तरफ से गुड़िया रानी आपके लिए ये 11 रुपए का स्पेशल इनाम आ रहा है। हाँ। आप उनको शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद। आगे विशाल डीजे, विशाल डीजे केला निवासी है। आपके गीत को सुनते हुए 11 रुपए इनाम पाल्टुए से, धन्यवाद। और आप ही हेलो, ध्यान दीजिए, ये जो लोग इस साइड में खड़े हुए हो भैया, आप लोग बहुत पीछे हो जाए। और इस साइड भी जो लोग खड़े हुए हो, या तो सभी लोग सम्मान पूर्वक बैठ जाओ, या तो कुछ दूरी बनाकर खड़े हो जाओ। घर मालिक जी की तरफ से आदेश है, महान कृपा होगी, धन्यवाद। देखिए, आप लोग सभी लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, आप लोग सभी लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं। कमेटी जी का कहना है कि जो भी यहाँ मेला में आए हैं सबका हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन है। और जो लोग इधर उधर भैया टहल रहे हैं, खड़े हो, कृपा भैया आप जरा पीछे थोड़ा हो जाइए। कमेटी जी का कहना है, नहीं किसी कोई कमेटी कोई बात कह दी बेइज्जत हो जाओगे, क्या बात है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 6510 लखनऊ चलकर नई दिल्ली बॉम्बे के लिए यूपी बिहार बॉम्बे एक्सप्रेस लौपत गामिनी 23:10 पर भग अड्डा पे आ रही है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 6510 लखनऊ चलकर नई दिल्ली बॉम्बे के लिए यूपी बिहार बॉम्बे एक्सप्रेस
लौपथ गामिनी 23:10 पर भाग भाग अड्डा पे आ रही है। कहना है दोस्तों कि तुम नहीं हो तो गमो सागर वो मीना क्या है, जो तुम नहीं हो तो गमो सागर वो मीना क्या है, रस में मैं खाना छोड़ देते हैं पीना क्या है, बरसती हुई बूंदों में जले हैं बरसों हम, आके हमसे कोई पूछे सावन का महीना क्या है। अरे बीबी मिली कोरी, अरे बीबी मिली कोरी, साली मिली काली, मेरा साला दिलवाला है, मेरा साला दिलवाला ध्यान दीजिए, मेला कमेटी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि काफी लोग हमारे श्रृंगार घर के अंदर हैं, भैया इनको बाहर कर दे। बाहर वो लोग श्रृंगार घर के अंदर बहुत हैं, सब लोग बाहर हो जाएं, महान कृपा होगी। गुलशन या गए गुलशन परसदेपुर, गुलशन परसदेपुर भैया की तरफ से 11 रुपये इनाम की ओर से धन्यवाद। मान्य हमारे सब श्री परम आदरणीय श्री सम्मानित प्रधान जी, प्रधान जी सामने बैठे हुए हैं। प्रधान जी का कहना है जो भी जनता मेला देखने आई हुई थी और नौटंकी देखने आई हुई है, सबका हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन है। और जो लोग इधर उधर खड़े हुए हैं, टहल रहे हैं, कृपया करके आप लोग बैठ जाइएगा, क्योंकि थोड़ी देर में शासन और प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पे हो जाएगी। धन्यवाद।
हेलो मिस्टर, क्या बात है मैडम? कहाँ है राजा? हाय राजा ना कहो, नहीं बजा दे है तुम्हार बाजा। आ जल्दी बचाओ आप। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोगों के सामने आ रहे हैं झंझट खान, लेकिन कहते क्या है? अरे खुदाई देलुदाई, हे खुदाई देलुदाई, जिससे तबीयत गोर हो, बच्चे 10-20 पैदा हो, लेकिन सबके सब पत्ते चोर हो। इश्क करते करते दिल धतूरा हो गए, इश्क करते करते दिल धतूरा हो गए। इश्क में जब जूता चले तो इश्क पूरा होगा। अरे ताल में तलैया न है, अरे ताल में तलैया न है, उसरे में सूती नैहरे में गाल बढ़े, ससुरे में और करी नमस्ते भैंसासुर को, करी नमस्ते भैंसासुर को, भैंसिन के करताल मात झुकाऊं शान देवता, गैयन के भरतार। हाय हाय रई 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 रई, पहले तो नमस्ते। और चिड़ैया रे मकैया रे झमकैया रे, और तेरे बिन गले न जाते हम चिड़ैया रे। बदल बदल का जंगल बीच मराम कलैया रे, बदल 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 का जंगल बीच मराम कलैया रे। सुल्तान जी अंदर घुसे लड़े दिनो भैया रे, चिड़ैया रे मकैया रे, तेरे बिन कौने ना जाबे हम। बच्चे हरे, ए भैया हरे, ए दादा हरे, लड़के खड़िया चली जाती, कब से आवाज लगाई था का हम क्या ये बता, तो जब जब हमका बोलावत है तो काहे तना खौहटियान रहा था? बताऊं? हाँ अगर जेता बदतमीजी करोगे ना बेटा हाँ, तो पटक के मारूंगी। एक बात जान लियो, क्या बात है? तुम चाहे हमका पटक के मारो, चाहे झटक के मारो, चाहे निहुराए के मारो, चाहे पहुड़ाए के मारो, मजा हम का मिली। ये बताइए किसने याद किया? ए हो पप्पू के पापा। क्या बात चिंटू मम्मी? नमस्ते करती हूँ। नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले बताइएगा आप कहाँ से आते हो? आप बताओ, तुम्हें मालूम नहीं कि हम गाते बजाते हुए कहाँ से आ रहे हैं? नहीं, अगर मुझे मालूम नहीं होता तो पूछती क्यों? मैडम जी क्या बात है? मैं इस समय गाते बजाते हुए तुम्हारे घर से आए रहे, आज हम तुम्हारे घर गए रहे। क्या करने के लिए? और जब तुम्हारे घर गए ना, हाँ,
तो तुम्हारे अम्मा खोले बैठ रही। अच्छा हमारे पप्पा लियत रहे। अरे बीड़ी मारती सब। अच्छा मैं दूसरा समझ गई थी। ये बताओ काहे बरे बोला? ए हो आओ ये पप्पू को पापा का हुआ चिंटू की मम्मी? क्या बात है? हाँ? आज बहुत हैंडसम लगते हो। का यार मजाक कर रहे हो? नहीं बाबूजी हाँ? मजाक नहीं करती पप्पू को पापा। हाँ? सबसे याद हैंडसम लगती हो। हैंडसम? अरे यार मजाक न करो। हमसे ज्यादा तो अच्छी आप लग रही है। कैसे? ऊपर से नीचे तक एकदम झमाझम। और क्या अच्छा भाई तुम्हार मुँह एकदम चूमे चाटे लायक के बना है। अच्छा और तुम्हारा मुंह कैसे बना? हमारे मुँह का न पूछो। ए पप्पू को पापा हाँ? अपनो बतावा हो। तुम्हार मुँह एकदम चूमे चाटे लायक के बना है। और तुम्हारा मुंह कैसे बना है? हमार मुँह तो सार ईटा गुम्बा से खूंदे लायक के बना। वही बार खड़िया चली जाती है। तुमका ऊपर वाले भगवान बनाए। भगवान ने सबको बनाया है। तुमका ऊपर वाले भगवान बनाए न पे हाथे से चुन चुन के बनाए। अच्छा हाँ? और तुमको कौन बनाया है? हमका तो नीचे वाले हनुमान बनाए। कैसे? वही अपने गदा से हुर हुर के बनाए। अच्छा हाँ? ए हो हाँ? अगर तुम मुझे इस तरह गुस्सा दिलाते रहे ना हाँ? तो किसी दिन आपको छोड़कर चली जाऊं। हम जाने थे हमको छोड़ के चली जाइए तो वही बिरजे समय के रही हो। हिया न जाओ तुम तुमको 800 रुपया पाओ कि नहीं? वैसे पान मगर तुमको छोड़ के चली जाओ। चलो हमको छोड़ के ले जाओ। ये जो मुंडहवा बैठे ना या खोपड़ी में बाहर नहीं ना। अच्छा यही मुंडहवा का थोड़ा सा दियो। तुम्हार खड़िया चली जाती, तुम्हार नाश हो जाती। हाँ? जब भी बोलता है तो उल्टी ही बात बोलता है। कहाँ उल्टी बोल जाए? क्यों नहीं उल्टी बोलता? अरे का दे हो? का दे है? मजा दियो मजा। अच्छा तो पगले साफ साफ बता दिया करो ना। हाँ मजा दियो। हेलो वन मिनट। याद है ओम प्रकाश? ओम प्रकाश जी सामने बैठे हुए हैं। ओम प्रकाश की तरफ से 11 रुपए के नाम पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। चले बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे के लिए कहना क्या है? ओ जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल। ए मर करे जा। क्या बात है? ए मर राजा। हाय हाय। और जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल। रोजिया किया रहेला इंतजार में दिल भाई दीवाना तेरा। बिरी 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 आगे मैडम जी। श्यामू ऑटो गैरेज। श्यामू ऑटो गैरेज दयालपुर से आए हैं। क्या कहते हैं बाबा? हमारे यहाँ सभी गाड़ियों की रिपेयरिंग व सर्विस उचित रेट पे होती है। सर्विसिंग हम करवावे का है। अच्छा तो श्यामू भैया से संपर्क करिएगा। अच्छा ये आपके लिए 21 रुपए की लाभ है। बहुत बहुत और आपका क्या ख्याल है? हेलो हेलो याद है हमारे भाई साहब नन्हे भैया जी सामने बैठे हुए हैं। मैडम जी आपके लिए 51 रुपए की नाम है। नन्हे भैया जी की तरफ से 51 रुपए की नाम है। और पेटी मास्टर जी उनकी गजल की चॉइस है खुद प्यार किया खुद ठुकराया। ये गजल की चॉइस 51 रुपए की नाम है। अरे खुद प्यार किया खुद ठुकराया। ओ खुद प्यार किया खुद ठुकराया।
ऐसा तुम्हार सर्विसिंग हो गए बहुत अच्छी तरीके से जब से नए। हेलो 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 1 मिनट मैडम जी सुने हमारी बात। खुद प्यार किया खुद ठुकराया, खुद प्यार भरा दिल तोड़ दिया। और खुद प्यार किया खुद ठुकराया, खुद प्यार भरा दिल तोड़ दिया। लगे कमेटी और कमेटी दोनों कार्यकर्ता लोग हैं और माननीय श्री परम आदरणीय श्री सम्मानित प्रधान जी बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि भैया आप लोग बैठ जाइएगा जो इधर उधर टहल रहे हैं, क्योंकि 10-15 मिनट में शासन और प्रशासन की व्यवस्था हो गई है। वो आके आपको जबरदस्ती बैठाएंगे, बेइज्जत हो जाओगे, क्या फायदा। हेलो मैडम, देखो आगे तुम्हारे चाहने वाले आदिवासी 21 रुपए इनाम दे रहे हैं। क्या कहते हैं राजा? तरह इनका नगीना डांस दिखाओ। चलो हाँ। चलिए अभी जितनी शुक्रिया अदा करती हूँ। हेलो राहुल डीजे केना, राहुल डीजे केना मैडम जी आपके लिए 11 रुपए की इनाम। और आप शुक्रिया अदा करो, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कहना क्या है मास्टर जी। अरे वो फूल क्या चीज फूल में खुशबू न हो, अरे वो फूल क्या चीज फूल में खुशबू न हो, वो यहाँ का लौंडा बेकार जिसके अंदर नेटवर्क ना हो। हेलो मैडम, ये आगे मुकेश टेंसर, मुकेश टेंसर मुकेशपुर निवासी है। आपके लिए 11 रुपए की नाम। क्या कहते हैं? और आप मुकेश टेंसर जी के लिए क्या कहना चाहती हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कहना क्या है प्रधान जी के लिए। हेलो क्या दिल है दीवाना, कहाँ बैठे हैं उदय प्रताप जी प्रधान जी? क्या दिल है दीवाना तुमको ही चाहे कि तुम मेरी चाहती हो, बेशक तुम मेरी नहीं चाहती हो, बेशक तुम मेरी नहीं चाहती हो। अब जो स्टेटमेंट पे गाने आएगी आपका फरमाइश वही होगी गजल। लेकिन कहना क्या है? अरे साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। आगे कहना क्या है? अरे दुल्हनिया सुंदर पानीदार है, दुल्हनिया सुंदर पानीदार है, दुल्हा का मुंह जैसे सिया हेलो 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 तो जहाँ जहाँ गाने दिखाई देता है मेरे बजरंग बली का ये जलवा दिखाई देता है। तो हमारा काम है भगवान का नाम लेने का, भगवान का काम है गिरते पे
आगे विशाल डीजे केना निवासी है। मैडम जी आपके लिए 11 रुपए गिराव है और आपका क्या ख्याल है? तो जिसको हमने दिल लिया, तो जिसको हमने दिल लिया वो दिल्ली चला गया। दिल्ली में जाके पहुंची तो वही दिल्ली चला गया। हेलो बिजली की तार से बिजली की तार छूने चली, वो बिजली चली गई। हेलो यादव अमरू भाई आप जहाँ गई हो, अमरू भाई आप जहाँ हैं वो अमरू हसन नौटंकी मंच के यानी सिंगार घर के अंदर आ जाए। आपका कोई इंतजार कर रहा है, महान कृपा होगी। धन्यवाद। हेलो आगे यशयन चश्मा वाले कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच फ्री, कान की मशीन, धूप छांव पावर एवं सिर दर्द के चश्मा एवं कंडक्ट लेंस। जिस भाई सज्जन को चश्मे की जरूरत है यशयन चश्मा वाले से संपर्क करिएगा। भाई साहब का पता है पेट्रोल पंप श्रीनगर नसीराबाद। आप लोग वहां पहुंचिए और अच्छे से अच्छा चश्मा बनवाए, महान कृपा होगी। धन्यवाद। हेलो कि कोई कहता है हिंदू बुरा है, तो कोई कहता है हिंदू बुरा है, तो कोई कहता है ये मुसलमान बुरा है। तेरा हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, हस्ती आ जाने पर ही तो इंसान बुरा है। तो माता बहनों छोटी से गजल, उसके बाद पार्टी का कार्यक्रम देखिए। वो दिले के जा रहे हो, वो दिले के जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम। पप्पू गुजर पूरे विजय से हुए हो। क्या रे दोस्ता जी? 11 रुपए की नाम, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। हेलो केना डीजे ठेकेदारी की तरफ से मैडम जी आपके लिए हाँ 11 रुपए का इनाम मिला। आप शुक्रिया तक धन्यवाद। यादव विशाल डीजे, मैडम जी आप गौर करें, विशाल डीजे की तरफ से आपके लिए गजल पर 11 रुपए मिल रहे। धन्यवाद। हेलो मैडम, श्यामू ऑटो गैरेज की तरफ से आपके लिए 23 रुपए की नाम गाने की फरमाइश है। मकैया में राजा जी डीजे पे मांग रहे। धन्यवाद।
फैंसी, निखिल फैंसी लाइट एंड टेंट हाउस, क्या कहते हैं? रहीमगंज चौराहा, आपके लिए 21 रुपए की इनाम है। मैंने चाहा तुझे, तूने चाहा किसी और और। ये आगे हेलो मैडम, ये आगे बार बार लगातार वही छाया हुआ रहा। राहुल डीजे, राहुल डीजे केला निवासी है। भाई साहब की तरफ से आपके लिए 11 रुपए इनाम पार्टी से धन्यवाद। सबकी फरमाइश पूरी होगी, दूल्हे पसंद रखिए। दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो, दे सकती तुम मेरी मोहब्बत हो। ये आगे विशाल डीजे, क्या कहते हैं? विशाल डीजे ठेकेदार केला निवासी है। देखिए भाई साहब की तरफ से 100 की नोट में 21 रुपए की नाम और गाने की फरमाए क्या है? वो चोली के अंदर क्या है? देखिए जो हमारे बाबूजी बैठे चश्मा लगाए, उनके लिए कहना है कि तेरा दीवाना तुमको ही दे सकती तुम मेरी मोहब्बत। हेलो हेलो, मैडम जी, ये आगे मुकेश, देखो सामने लाल अंगूठा डाले खड़े हुए हैं। हाँ, मुकेश जी की तरफ से आपके लिए 30 रुपए की नाम है, 30 रुपए का। जो गाना चल रहा है बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, इसको फुल सुनना चाहते थे। हेलो मैडम, ये आगे विनायक, विनायक इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल शॉप, भैया का पता है ओदारी अमेठी, ओदारी अमेठी, जिसके प्रोपराइटर भान सिंह है। और भैया के यहाँ कई सामान मिलते हैं, जैसे कूलर, फ्रिज, बेड और आईफोन, सबसे जैसे सामान उचित दाम पर मिलते हैं। हमारे भाई साहब की तरफ से आपके गीत और डांस को देखते हुए 100 की नोट में 50 रुपए आप पार्टियों से धन्यवाद। आगे मोबिन, मोबिन बीडीसी ओदारी निवासी, आप जहां कहीं भी मोबिन, मोबिन बीडीसी भैया सिंगार घर में आ जाए, महान कृपा होगी, धन्यवाद। हेलो यादव मियाज, मियाज जी मैडम, ये आपके लिए मियाज जी ने 11 रुपए भेजा है। अच्छा, वही नया नया ड्राइवर बा। सबसे पहले फरमाइश लगी है कि मैंने तुमने चाहा किसी और को। मास्टर जी, उस्ताद जी, क्या बात है मैडम? जरा सामने आइए, चाहने वाले बुला रहे हैं, सामने चले जाइए। अरे
यादेश शर्मा शर्मा जी की तरफ से मैडम जी आपके लिए 11 रुपए का इनाम है। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले। यादे बार बार लगातार वही छाया हुआ नाम विशाल डीजे। विशाल डीजे केवल निवासी है। आपके लिए 11 रुपए इनाम पार्टी ओर से धन्यवाद। कि जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले। ओम प्रकाश सरोज, क्या कहते हैं? ओम प्रकाश सरोज जैसे आपके सामने बैठे हुए हैं। आपके लिए 11 रुपए ग्राम। और ओम प्रकाश जी के लिए क्या कहना चाहती हूँ? देखो ये हमारे जो बाबूजी बैठे हैं इनके लिए कहना है क्योंकि 21 रुपया मेरे लिए दिए हैं। हेलो कहना है मैडम जी, हाँ ये 11 रुपया आपके लिए मिल रहा है। आप शुक्रिया अदा करिएगा। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। उस्ताद जी देखिए हमारे बाबूजी की कमेटी की तरफ से बड़ी देर से फरमाइश लगी है। उनके लिए कहना है कि गुनगुनाने की जरूरत क्या है, कहना है कि गुनगुनाने की जरूरत क्या है और मुस्कुराने की जरूरत क्या है। जो मैं आपके सामने नाच रही हूँ तो वीडियो बनाने की जरूरत। उनके लिए कहना है हेलो मैडम। हाँ यादेश शर्मा जी, शर्मा जी भी सही से आए हुए हैं। आपके लिए 11 रुपए ग्राम। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। कि जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले। यादेव विशाल डीजे। विशाल डीजे कहना आपके लिए विशाल डीजे की तरफ से 11 रुपए की इनाम पार्टी की ओर से धन्यवाद। और आगे राहुल डीजे। राहुल डीजे केला निवासी है। बार बार लगातार 11 रुपए ग्राम। क्या कहते हैं? आपका क्या ख्याल है? उनके लिए कहना है कि दोस्ती में धोखा हमने बार बार खाया है। दोस्ती में धोखा अजय टेलर जी फोरमोर राजापुर से आए हुए हैं। अजय टेलर की तरफ से आपके लिए 21 रुपए की इनाम है। क्या कहते हैं उस्ताद जी? बिस्तर के फूल सूख गए इंतजार में। ये आगे धर्मवीर शटरिंग के ठेकेदार, मेरे चाहिए वाले। हाँ धर्मवीर शटरिंग के ठेकेदार है। क्या कहते हैं? रायपुर से आए हुए हैं। देखिए भाई साहब बगल में बैठे हुए हैं। आपके लिए 21 रुपए की इनाम। भीमराव बाबा अंबेडकर का कोई भी गीत जानती हो तो आप सुना दीजिए। हेलो शर्मा जी, शर्मा जी बिसैया से आए हुए मैडम जी।
जो 11 रुपये भेजा है, जिंदगी की राहों में रंजोगम के मेले हैं। अरे ऐसी सजा मिली है मुझे तेरे प्यार में, ऐसी सजा मिली है मुझे तेरे प्यार में। ये आगे विशाल डीजे, विशाल डीजे 80-81 गैंग का नाम है। भैया की तरफ से 11 रुपये इनाम पार्टी ओर से, धन्यवाद। हेलो हेलो मैडम, ये आगे विनायक इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल शॉप, जिसके प्रोपराइटर भान सिंह है, गोपालपुर के रहने वाले, पता वेदारी चौराहा मेठी। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सामान जैसे बड़े बड़े मोबाइल और कूलर, फ्रिज, बेड आदि जी उचित रेट पर उपलब्ध है, फाइनेंस पर भी उपलब्ध है। जिस भाई सज्जन को बड़े बड़े मोबाइल और कूलर, फ्रिज लेना है, हमारे भैया
भांसी से संपर्क करिएगा। मैडम जी आपके लिए 51 रुपए के नाम है, पार्टी ओर से धन्यवाद। हेलो नौसाद या पूरे कैलेंडर से हुए हैं। 11 रुपए की नाम है, नैहर से जब ससुरा गई। और आइए, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी के लिए कहना है। भोजपुरी की फरमाइश है, अभी सुना नहीं आप, नैहर से जब ससुरा गए। आवाज पूरी होगी फरमाइश बाबूजी की। हाँ चलो, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी के लिए। और उनके यार दोस्तों के लिए भी कहना है। क्या कहना है? हरी नहीं हरी से जब ससुरा गईलू, बजे दिया बुतैलू, बदर सन बार बार लगातार वही छाया हुआ रहा। कौन? विशाल डीजे। मैडम जी विशाल डीजे 80-81 ग्रुप यानी के केरल निवासी है जी। आपके लिए क्या कह रहे हैं? 30 रुपए इनाम, हाथों हाथ। हाथों हाथ। और विशाल डीजे के लिए क्या कहना चाहती हूँ? यह गए ठेकेदार जी की तरफ से आपके लिए 11 रुपए की नाम जी। तो चोली के अंदर क्या है? चोली के नीचे क्या है? चोली के नीचे चोली का दिल है मेरा, चोली का दिल है मेरा, आगे समा के दूंगी प्यार को भैया आप पीछे थोड़ा हो जाओ, पीछे सब बैठे उनको दिख नहीं रहा है। हम कह रहे हैं आप मान नहीं रहे हो। आप लोग सभी लोग अरे आगे जगह पर ही बैठ जाओ। मैडम देखिए फरमाइश थी, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से। और आइए बाबूजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और हेलो 1 मिनट, या गए लाल बाबू जी गोपालपुर के रहने वाले हैं। आपके लिए 51 रुपए की नाम है। लाल बाबू डेकोरेशन गोपालपुर। लेकिन फरमाइश क्या है? कौन सी? जहर खाना दिल लगाना नहीं। आप सुना दीजिए भाई, लगाइए। बहुत बहुत अरे मैं जिस दिन भूला दो तेरा प्यारी दिल के, हर वो दिल आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भूला दो तेरा प्यारी दिल के, दिल आखिरी हो मेरी जिंदगी का। निखिल जी निखिल फैंसी टेंट एंड लाइट हाउस
रहीमगंज चौराहा। मैडम जी आपके लिए 21 रुपए की लाभ है। बिस्तर के फूल सूख गए तुम्हारे इंतजार में। और बाबूजी के लिए कहना है। हेलो राजेंद्र चाय भंडार जी राजेंद्र चाय भंडार, और उनकी दुकान बहुत पीछे लगी हुई है। जिस सज्जन को चाय पीना है वो जाके पी सकता है। 10 रुपए इनाम पालीगढ़ से। धन्यवाद। हेलो मोदी जहर खाना कर दिल लगाना नहीं, और जहर खाना मगर दिल लगाना नहीं, पूछने वालों की गलियों में जाना नहीं। मोबिन और अमर हसन भैया सिंगार घर में आ जाएं। राजू गुज्जर घर जाना चाहते हैं, इनसे मिल लीजिएगा। और मैडम जी कहिए। ये आगे हमारे ग्राम प्रधान जी ग्राम प्रधान जी रायपुर टोरी के ग्राम प्रधान जी का कहना है, मेले में आए हुए एक नौटंकी देखने आए हुए सभी ग्रामवासियों एवं सभी क्षेत्रवासियों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। सभी माताओं बहनों को हार्दिक स्वागत है कि सभी लोग सम्मान पूर्वक प्रोग्राम देखें। और जो लोग खड़े हुए हैं, प्रधान जी का कहना कि सभी लोग सम्मान पूर्वक बैठ जाएं, क्योंकि ये प्रोग्राम घंटे 2 घंटे के लिए नहीं है, ये सारी रात का प्रोग्राम है। आप लोग शांति से बैठ जाएं, महान कृपा होगी। और मैडम जी कहिए। ग्राम प्रधान जी की तरफ से आपके लिए 101 रुपए की इनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया है चाचा जी के लिए। और प्रधान साहब की फरमाइश है। कौन सी और है भाया? झुमका गिरा ले करैली के बाजार लगाए। मैडम जी ये झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, आप इसको जरूर गाएंगी। पेटी मासी लगाइए। झुमका गिरा रे, अरे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। हेलो देखिए, यादव मान्य हमारे सब्सिडी परम आदरणीय श्री सम्मानित कौन आ गए हैं? कौन? प्रधान जी आगे। प्रधान जी का कहना है आप लोग सभी लोग शांति बना के रखिएगा। सबका स्वागत, हार्दिक स्वागत है। और हमारे साहब जी आ गए हैं। मैडम जी देखो साहब सामने आ गए हैं। आप लोग बैठ जाइए, एक बड़ी महान कृपा होगी। धन्यवाद। यादव निखिल भैया जी निखिल फैंसी एंड टेंट लाइट हाउस रहीमगंज चौराहा से आए हुए हैं। क्या कह रहे हैं? 100 की नोट में 10 रुपए की नाम। और तुम्हारा क्या ख्याल? और आइए बाबूजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और कहना है। अरे
यादे वही था हो राम निखिल फैंसी टेंट एंड लाइट हाउस जी रहीमगंज चौराहा 20 की नोट में 10 रुपए इनाम बिस्तर के फूल सूख गए तुम्हारे इंतजार। हेलो हेलो यादव महेश महेश जी गोपालपुर से आए हुए हैं मैडम जी। महेश जी गोपालपुर आपके लिए 30 रुपए का इनाम है। क्या कह रहे हैं? रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा एक लाख की चॉइस है। धन्यवाद। चलो आइए, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कहना है अरे ऐसी सजा मिली है मुझे तेरे प्यार में, ऐसी सजा मिली है मुझे तेरे प्यार में। यादव राम भवन जी रामन मर्दे से हुए हैं। राम भवन जी की तरफ से आपके लिए 21 रुपए का इनाम है। और भाई साहब इशारा कर रहे हैं रही जिंदगी तो मिलेंगे। चलो आइए, हेलो यादव नूर मोहम्मद उदयपुर निवासी है। जिस भाई सज्जन को ऑटो की जरूरत हो नूर मोहम्मद से संपर्क करिएगा। 21 रुपए इनाम पार्टी ओर से धन्यवाद। और हेलो बाबूजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और कहना है हेलो यादव एग्जेट ब्रांड सैलून वाले मैडम जी आपके लिए एग्जेट ब्रांड सैलून की तरफ से 21 रुपए इनाम पार्टी ओर से धन्यवाद। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही यादव सुरेश का पाल जी कहाँ से आए हुए हैं मैडम जी। सुरेश पाल जी की तरफ से आपके लिए 11 रुपए की इनाम है। हाँ फिल्म नसीब से चंदा सितारे पूनम की तुम रात हो। हेलो मैडम यादव ग्राम प्रधान जी रायपुर टोरी अनीता साहू जी मैडम जी अनीता साहू जी की तरफ से आपके लिए 51 रुपए की इनाम है। बहुत बहुत और शुक्रिया। आपका क्या ख्याल है? और आइए, क्योंकि समय को देखते हुए कहना है वाया अरे चंदा सितारे हो दुनिया तुम्हारे, चंदा सितारे हो दुनिया तुम्हारे। हेलो यादव सुरेश पाल जी आपके मैं गांव से आए हुए हैं। सुरेश पाल जी की तरफ से मैडम जी आपके लिए 11 रुपए की इनाम पार्टी की ओर से धन्यवाद। हेलो मैडम ध्यान दीजिए मेले में आए हुए ये नौटंकी में आए हुए सभी माताओं बहनों को और हमारे भाइयों को ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों को ग्राम प्रधान रायपुर टोरी अनीता साहू जी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन व वंदन हो। और सभी लोग सम्मान पूर्वक बैठकर प्रोग्राम देखे
अनीता साहू जी का पहला है। और मैडम जी ग्राम प्रधान जी की तरफ से आपके लिए 51 रुपए इनाम पार्टी और से धन्यवाद। हेलो शुक्रिया है। यादव संतोष जी आप रायपुर से हुए हैं। संतोष जी रायपुर आपके लिए मैडम 11 रुपए इनाम पार्टी की ओर से धन्यवाद है। और भैया उदय जी ये हाथ वाले आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, धन्यवाद। हेलो हेलो मैडम जी, यादव महेश जी गोपालपुर से हैं। मैडम जी माइक पे आइए आप। महेश जी गोपालपुर से आए हुए सामने बैठे हुए हैं। आपके लिए 30 रुपए का इनाम है। क्या कह रहे? उनकी चॉइस है रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। आप ये गीत सुनाएंगे, धन्यवाद। चलो आइए कहना है उस्ताद जी। क्या बात है मैडम? हाँ राजा जल्दी आओ। ध्यान दीजिए दोस्तों, हाँ आप लोगों के सामने आ रहे हैं झंझट खान। लेकिन कहते क्या है, अरे बाप है मर जाए, बाप है मर जाए, जैन बेटवा का गुंडई न सिखावे, और बेटवा वही मर जाए, जैन बाप करावे। ससुर है मर जाए, ससुर है मर जाए, जैन पतोहू ना फसावे, और पतोहू है मर जाए, जैन ससुर के तेल ना लगावे। भैंसु है मर जाए, भैंसु है मर जाए, जैन दुहत के पैर न उठावे, और भैंसा वही मर जाए, जैन भैंस के ऊपर चढ़ना पावे। हाय हाय रई 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 पहले तो हमेशा और मरवाए गए भौजे, और मरवाए गए भौजे, बोलाए कोठारी में मरवाए गए। मरवाए गए भौजी, बोलाए कोठारी में मरवाए। लाल लाल गेहूं कटीले चना, लाल लाल गेहूं कटीले चना, दोबारा गए भौजी भतारा दिया, मरवाए गए, मरवाए गए, मरवाए गए भौजी, बोलाए कोठारी।
थे, लेकिन ये बताइए इस समय गाते बजाते हुए कहाँ से आ रहे हैं? तुम्हें नहीं मालूम? जी नहीं। अंदर से आ रहे हैं, अंदर क्या कर रहे थे? ले रहे थे। क्या? अरे भगवान का नाम यार। लेकिन मैं तुमको याद किस लिए बुलाई हूँ? काहे बड़े बुलायो? अरे मैं तुम्हारे साथ इतने दिनों से रह रही हूँ, हाँ। पर आज तक मुझे आपका नाम नहीं मालूम। अब बताओ, इतने दिन से तुम मेरे साथ में रहती हो, आज दिन तक हमारा नाम नहीं जान पाओ? नहीं। ए, का? पहले तुम बताओ तुम्हार का नाम है? पहले तुम बताओ। नहीं, पहले तुम बताओ यार। पहले तुम बताओ। पहले तुम बताओ। पहले तो बड़ी चढ़े आ रही है। देखो, हाँ। पहले तुम बता दियो, नहीं तुम मगारी छूट जाए, न तुम बैठ पाई हो न ये बैठ पाई है। मेरा नाम क्या है? क्या नाम है? मेरा नाम है हाँ? दिन को बनाई रात को जलाई। हाँ। दिन को बनाई रात को जलाई, अब मेरा नाम है दिया। रुक जाओ, यही का ना उठाओ, यही का उठा दिए, मुंडा हवा नीचे झाँकला। बच्चा तुम नीचे न झाँकम, तुम्हारे मौसी आए। सही है, या तुम्हार मौसी आए, हम तुम्हार मौसिया है। तुम्हारा नाम है दिन को बनाई रात को जलाई। जी। तुम्हारा नाम है दिया सलाई। हाँ। तो मैडम जी, जी। आपके नाम से मिलता जुलता हमारा भी नाम है। क्या? मेरा नाम है दिन को बाहर रात को यहाँ घबराओ न, तुमका पान नाम आए बता रहे। दिन को बाहर रात को अंदर, मेरा नाम है मियाँ चुकंदर। ये मेरा नाम नहीं है। तो फिर हमारा यह नाम नहीं? मेरा नाम है हाँ? चुचुर मुचुर चुचमुचनी जान। यह साल कौन नाम आए हो? काहे? चुचुर मुचुर छुल छुल मुतनी जान। अरे तुमका कौ कहा था छुल छुल मुँह, तो धार बनाए के मुँह। अरे पागल, ये हाँ, तुम सही से सुना नहीं, गिरा के मारा। हाँ। अरे मेरा नाम है चुचुर मुचुर चुचमुचनी जान। चुचुर मुचुर चुचमुचनी जान। जी। हम जाने कि चुचुर मुचुर छुल छुल मुचनी। तुम्हारा नाम है चुचुर मुचुर चुचमुचनी जान। हाँ। तो हमारा नाम है तुम्हारी दुकान का सड़ा हुआ पान। ये भी मेरा नाम नहीं है। तो फिर हमारा यह नाम नहीं? मेरा नाम है हाँ? हरामिन बिट्टो। कर हमका लागत तपे बाप सजीवना के बिटिया ना इसका। काहे रे सफिकावा के बेटावा? तुम्हारा नाम है हरामिन बिट्टो। जी। तो हमारा नाम है टांग उठा के झिटको। ये भी मेरा नाम है। तो फिर हमारा यह नाम है? मेरा नाम है हाँ? अनार। सही भैया, हर अनार कली का देख लियो। काहे? अनार नहीं न, खाली कली कली है। तुम्हारा नाम अनार कली, हाँ। तो हमारा नाम है बजरंग बली। अतः भैया और बजरंग बली के देखे। काहे कौन कमी है? अरे मैंने बजरंग बली को कैलेंडर में देखा और साथ साथ रामायण में भी देखा है। हाँ। अरे उनके बहुत लंबी पूछ होती है। हाँ। और गले तुम्हें तो पूछो नहीं ना। अरे बैलंडियो, हमें बहुत बड़ी के पूछ रही है। का हो गई? आधी पूछ तो हमार हुआ लंका में जल गए। हाँ। जब गए रही लंका में आगी लगावे। जी। अब आधी पूछ बची रही, जौन गंगा पे रोड नहीं बन रहा। हाँ। एक दिन वही क्रॉस करत रहे। जी। एक डम्फर सार हमारी पुछिए पर की चला। हाँ। जौन बची रही वही में पुछनी हो गई। जी। वही के बाद बची इतनी बड़ी पूछ। हाँ। जब इतनी पूछ बची जी। तो अब बैठे में दिक्कत, हाँ। पहुरे में दिक्कत, जी। चले में दिक्कत। हाँ। एक दिन लाग हमें गुस्सा, फिर क्या हुआ? वही कब पिछवा सुखार के अगवा लगा ले। अगर तुमका विश्वास नहीं तो ले
तुमका विश्वास नहीं हो रहा ना, नहीं हमें लाया कहेगा तय अपन हाथ तुमका कुछ पकड़ाऊ ना, कलिया पकड़ा दे रे। नहीं याद न पकड़ाऊ नहीं तय हाथ लाओ, अरे नहीं तय हाथ लाओ, हमें पीछे हाथ लगा के देखो, जहां से पूंछ उचारा है अब एक बीटा के गड्ढा है। तुमका एक बीटा के गड्ढा नहीं देखा? चले जाने थे एक बीता के गड्ढा में घसोर देव लकड़ी। हेलो हेलो मिनट मैडम जी गौर करें। मान्य हमारे सब श्री परम आदरणीय श्री सम्मानित प्रधान जी बैठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले फरमाइश आई थी झुमका गिला रे बरेली के बाजार में, उनकी चॉइस है, कमेटी वाले कहना है आप फुल की सुनाइए। धन्यवाद। चला ये कहना है। हाँ क्या करे मैडम? आइए कहना है। और झुमका गिरा रे, और झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। आगे दो रक्षक और मक्खन ब्रह्मचारी के पुरवा। हाँ आपके लिए मैडम जी 21 रुपए की नाम है, और आपका क्या ख्याल है? हेलो हेलो गौरव गौरव फ्लोरो डेकोरेशन गोपालपुर, मैडम जी आपके लिए 21 रुपए की नाम पार्टी को। हेलो ये आगे जेड ब्रांड सैलून वाले आपके लिए मैडम जी 11 रुपए इनाम पार्टी ओर से। धन्यवाद। मैडम शर्मा जी शर्मा जी बिसैया से हुए हैं। क्या कह रही हैं? इनकी फरमाइश काफी देर से लगी थी, आप इस गाने के बाद सुना देना। जिंदगी की राहों में रमजो गम के मेले। देखिए फरमाइश का सिलसिला है, इसीलिए सबकी फरमाइश होनी चाहिए। हेलो मिनट हेलो म्यूजिक स्टार यादव पिंटू प्रधान जी। हाँ पिंटू प्रधान जी की तरफ से जी 21 रुपए की नाम मिल रहा है पार्टी को। से धन्यवाद। ये आगे राहुल डीजे लेजेंड हमारे राहुल डीजे 80 गैंग का नाम क्या कह रहे हैं? कहने से हुए है, आपके लिए 21 रुपए इनाम पलटुए से। धन्यवाद। हेलो यादव रीति जी बेदी खेड़ा से आए हुए हैं। रीति जी बेदी खेड़ा ये महाराजगंज के आगे से आए हुए हैं। रीति जी की तरफ से 51 रुपए का इनाम है। हाँ 51 रुपए का इनाम है। आप इनको शुक्रिया देते हैं। और जिंदगी राहों में रमजो गम के मेले है, जिंदगी की राहों में रमजो गम के मेले है। और हम अकेले हैं, और हम
आगे महाकाल महाकाल डीजे रहीमगंज निवासी भाई साहब की तरफ से 21 रुपए की इनाम है। क्या कह रहे हैं? महाकाल डीजे बाहुबली रथ कंपनी रहीमगंज चौराहा से हुए है। 21 रुपए इनाम। गाने की फरमाइश है, कोई फरमाइश नहीं। धन्यवाद। हेलो 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 उदय जी, उदय जी जी देखिए, हाँ कुछ लोगों का कहना है आप एक रिकॉर्डिंग डांस करेंगी और उदय जी आप आज ये रिकॉर्डिंग डांस लगा दीजिए। धन्यवाद। चला ये कहना है और काटिनी का ही पियावा के और फिर चलो इंदल भाषा और काटिनी का ही पियावा के फिर चलो इंदल भाषा और नया नया तलई बरे है नया भर दे नन्हे नन्हे रायपुर टोरी। देखिए भाई साहब का कहना है डीजे डांस होना चाहिए। लगाओ। और निखिल निखिल फैंसी टेंट एंड लाइट हाउस रहीमगंज चौराहा हाँ भैया की तरफ से 31 रुपए इनाम। नदिया के पार का चला ये कहना है और किशन भाई कहना निवासी 21 रुपए इनाम है। और जिस सज्जन को घर गिरवाना हो, जिस सज्जन को घर गिरवाना हो भाई साहब से संपर्क करें। धन्यवाद। और उधर एक रिकॉर्डिंग डांस लगा दीजिए भाई। और कौने दिशा में लेके चला रे बातो हीरा कौने दिशा में लेके चला रे बातो हीरा ये जो डर डरे ये सुहानी सी डगरी जरा दे पानी दे पानी दे
हमारे सभी सामान फाइनेंस पर भी उपलब्ध है। जिन भाई सज्जन को चाहिए भैया से संपर्क करिएगा, महान कृपा होगी। धन्यवाद।
यादव राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार जी ये तेना निवासी है। नौ युग नौ प्रधान नौ प्रत्याशी भैया जी का कहना है एक गीत दबदबा वाला लगा दीजिए, दबदबा वाला। यादव नया युग जी, नया युग नया प्रत्याशी राजेंद्र कुमार जी। राजेंद्र कुमार जी कैना निवासी है। ये भैया की पहली बार प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। डीजे ना लगा भैया। और मैडम जी कमेटी की फरमाइश है क्या बाजा बाजी की ना बाजी। बाजा दूसरा गौ वही बजाए बस उसके बाद। चलिए ठीक है, दूसरी मैडम जाएंगी तो सुनाएंगी। चलते चलते कहना है, क्या कहना है? और कैसे आऊं मिलने बचेंगे कंगना, और कैसे आऊं मिलने बचेंगे कंगना, पायल की खनक से जाते हैं सपना। संतोष पासी जी, संतोष पासी जी भटपुरा निवासी है, तंदूरी के ठेकेदार है। भैया की तरफ से मैडम जी 21 रुपए, हाँ 21 रुपए इनाम पार्टी ओर से धन्यवाद। अरे देखो दीदी समय बहुत कम है, समय भी रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा,
मिलन रात भर का हमारा तुम्हारा, मिलन रात भर का मुकद्दर में थी मुलाकात अपनी, मुलाकात बीत गई ये बात, मुकद्दर में थी मुलाकात अपनी। हेलो, क्या कहना चाहती हो? आए हाय हाय, दिल हर एक को दिया नहीं जाता। देखिए मैडम जी, इधर माइक पे आइए आप दोनों जने। एक शिकायत आ रही है, जो माननीय हमारे सबसे परम आदरणीय श्री सम्मानित प्रधान जी बैठे हुए हैं और प्रधान सभी कर्मचारी बैठे हुए हैं। झुमका गिला रे बरेली के बाजार में, रुक जाओ तुम जल्दी आ जाते हो। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, फरमाइश उन्होंने 100 रुपया दिया था। उनका कहना कोई ने पूरा गीत नहीं सुनाया है। आप लोगों से हमारी दरखास्त सबसे पहले यही गीत पूरा करेंगे। धन्यवाद। आदरणीय प्रधान जी को लिए बिल्कुल अच्छी बात है। तो प्रधान जी की पहली फरमाइश है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, अरे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका धर्मेंद्र डेकोरेशन गोपालपुर, इसी गीत पर 11 रुपए मिले हैं। धन्यवाद। हेलो मैडम, विनायक मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक, विनायक इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल शॉप, जिसके प्रोपराइटर भान सिंह है, पता एदारी चौराहा में थी। हमारे यहाँ फ्रिज, कूलर, शादी सेट और वीवो, आईफोन जैसे फोन फाइनेंस पर उपलब्ध है। भैया से संपर्क करिएगा। मोबाइल नंबर है 737 614 9704। भाई की तरफ से 21 रुपए इनाम पार्टी ओर से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, यादव राजू सिंह, राजू जी मनोहारी प्रतापगढ़ से आए हुए हैं जी। सामने भाई साहब हैं, आपके लिए 51 रुपए का इनाम है। दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे? मैडम, ये नया युग, नया प्रत्याशी राजेंद्र पासी, क्या कहते हैं? कहने से ये है, हाँ, आप दोनों बहनों के लिए 101 रुपए की नाम बहुत बहुत शुक्रिया। और रिकॉर्डिंग डांस मांग रहे हैं
पायल की खनक से जगेंगे मेरे सजना। सेट कर हेलो लीजिए। निखिल फैंसी लाइट एंड टेंट हाउस रहीमगंज चौराहा से आए हुए हैं। आपके लिए 21 रुपए का इनाम है। क्या कहते हैं? और श्रीमान जी सामने बैठे, उनकी डीजे की चॉइस है, जैसी इच्छा आपकी हो। धन्यवाद। हेलो, क्या हुआ? वो दिल्ली लेके जा ये रंग संगलन करने के लिए परेशान है। तुमसे कुछ सफर है ना, खाली हड़ियो भी है। कैसे जिएंगे हम, दिल्ली लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम, दिल्ली लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम। एके वर्मा डीजे गोपालपुर से आए हुए मैडम जी। हाँ जी। आपके लिए 21 रुपए इनाम है और सामने बैठे हुए आप उनका शुक्रिया का धन्यवाद। हेलो मैडम। गौरव फ्लेवर डेकोरेशन। जी बाबू जी। गौरव फ्लेवर डेकोरेशन माला फूल के लिए संपर्क करें, जिसके प्रोपराइटर धर्मेंद्र कुमार माली। भैया का पता है गोपालपुर रहीम चौराहा, जिला रायबरेली। 11 रुपए इनाम पार्टी से। धन्यवाद। ए ये हमको लगता है ये रड़ुआ पार्टी है भाई, क्योंकि पहचान लग रही है। और इधर देखिए हमारे कमेटी के लोग बैठे हुए, हमारे प्रधान जी बैठे हुए हैं। हाँ, उनके लिए क्या कहना चाहती हो प्रधान जी के लिए? हाँ, प्रधान जी के लिए कहना है, सच में हाँ बिल्कुल कहिए। चेहरा क्या देखते हो, अरे प्रधान जी कि क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता, क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता, और बगैर तुम्हारे रहा नहीं जाता। प्रधान जी कि मेरा दिल चुराया है, अच्छा मेरा दिल चुराए रखना, और मुझे जिंदगी भर अपना बनाए रखना। इसलिए कहना है कि चेहरा क्या देखते हो, और दिल में उतर गई आगे बढ़ेगी। धर्मवीर ठेकेदार रायपुर से हुए हो। 21 रुपए भैया पहले दिए थे, 21 रुपए फिर दे रहे हैं, लेकिन फरमाइश है और फरमाइश आप जानती है, और उस फरमाइश को आप बहुत से सुनाएगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का गीत काफी देर से फरमाइश आई है। बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब को हमारी तरफ से लाख लाख नमन स्वीकार हो। और इसी गीत को आप सुनाइए।
उसके बाद रिकॉर्डिंग की फरमाइश है, तय के एक लाइन हो जाए बाबा। हेलो कृष्ण पाल कहना से हुए हैं मैडम जी, ये 21 रुपए का इनाम है। और जिस सज्जन को घर गिरवाना हो, हाँ कृष्ण पाल से संपर्क करें। धन्यवाद। बहुत सही बात है। चलिए लीजिए, बाबा साहब को वैसे सब लोगों को नमन करना चाहिए। अगर आज हमारे बाबा साहब नहीं होते तो ये संविधान नहीं होता, संविधान नहीं होता तो हम लोगों को कोई अधिकार नहीं मिलता। निखिल निखिल फैंसी टेंट लाइट हाउस रहीमगंज चौराहा है, भैया की तरफ से 21 रुपए इनाम पार्टी ओर से। लीजिए, बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी मूरत, उनकी सूरत हम लोगों के दिल और दिमाग पर छाई हुई है। क्या बात है मानसर जी? कि बाबा साहब जी के और मोहनी रही मूर्तिया, कि बाबा साहब जी के और मोहनी रही मूर्तिया, सूरतिया अपना देखने चाहले बाबा जी के मोहनी रही एके वर्मा डीजे वाले गोपालपुर से आए हुए हैं। आपके लिए 21 रुपए का इनाम है। 9 नंबर से तुरंत हेलो याद ध्यान दीजिए, आने वाली 27 तारीख यानी कल मैडम जी अस्थि रायपुर का मेला है और रात में मनोरंजन है, बेहता खुर्द की नौटंकी का प्रोग्राम है जी। सभी लोग मेले में जाए, मेले की शोभा बढ़ाए और रात में मनोरंजन हेतु नौटंकी का आनंद ले। 11 रुपए इनाम पार्टियों से। धन्यवाद। रात भर जाग जाग के बाबा कैले पढ़ाई, रात भर जाग जाग के बाबा कैले पढ़ाई, रात जाग जाग कर बाबा कैले पढ़ाई है भैया, बाबा कैले पढ़ाई, बाबा कैले पढ़ाई है भैया, लेकिन होता क्या है? हेलो गुलाम था। एके वर्मा डीजे वाले गोपालपुर से आए हुए हैं और सामने बैठे हुए हैं। 21 रुपए का इनाम है। और श्रीमानी जो प्रतापगढ़ से आए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने म्यूजिक स्टाफ थोड़ी देर पहले 50 रुपया दिया है, तो दर्दी जगह दे के चलेगी। सुनने वाला है
नया युग नया प्रत्याशी, नया युग नया प्रत्याशी याद राजेंद्र पासी कहना निवासी है। भैया का कहना दबदबा वाला गीत होना चाहिए। धन्यवाद।
गरीब भाई। कर दीजिएगा, गीत मुझसे होंगे। हेलो 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 मैडम जी, एक लोग हमारे मित्र है, थोड़ी देर पहले उन्होंने पैसा दिया था। क्या बाबूजी? प्रतापगढ़ से आए हुए हैं, बेदर्दी चुम्मा लेके चलेगी। सो गई थी मैं तो खोल के कमाल, बेदर्दी चुम्मा लेके चले गए, बेदर्दी हो चुम्मा लेके चले गए। चले गए बेदर्दी चुम्मा लेके चले गए। लेके चले गए, लेके चले गए, वो चुम्मा लेके चले गए, बेदर्दी चुम्मा। देखिए अभी अभी एक लोग आए हैं, हमसे कहा है कि जो मान्य हमारे सब श्री परम आदरणीय श्री सम्मानित दीवान जी आए हुए हैं। दीवान जी का कहना है एक रिकॉर्डो पे लगा दीजिएगा, लेकिन ये छोटी वाली लड़की नाचेगी जैसा कहा उन्होंने, हमें बोल दिया। धन्यवाद। गाना जो भी लगाना हिंदी में लगाना। बिल्कुल होगा, अगर उनकी फरमाइश की छोटी बच्ची नाचेगी तो वो नाचेगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लगा दीजिएगा, लगा दीजिएगा भैया।
इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल शॉप हाँ जिसके प्रोपराइटर भाई सिंह है, पता मोबाइल चौराहा में थी। हमारे यहाँ कूलर, फ्रिज, शादी का पूरा सेट और सभी मोबाइल फोन, आईफोन पर उपलब्ध है मैडम जी। फाइनेंस पर उपलब्ध है। और भाई साहब का मोबाइल नंबर है ये 7376 149704। भैया की तरफ से 30 रुपए इनाम पार्टी ओर से धन्यवाद। तो लीजिए, अब आप लोग संगीत का आनंद लीजिएगा। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक ही तू ही भागीदार है गोरी, बाकी सब हेलो हेलो चांदी जैसा। हेलो यस एन चश्मे वाले शिवनगर नसीराबाद। यस एन चश्मे वाले शिवनगर नसीराबाद से आए हुए हैं मैडम जी, आपके लिए 21 रुपए के नाम पार्टी कोर से धन्यवाद। यादव कल्लू भैसा वाले आप जहाँ कहीं हो नफीस के दुकान पे आ जाइएगा, महान कृपा होगी। धन्यवाद। क्या कहना चाहती हो प्रधान जी को जो सामने बैठे? प्रधान जी के लिए कहना है। क्या मास्टर जी प्रधान जी के लिए कहना है। हर सैया काली साड़ी नहीं हाथ ए मनीषा, क्या है? याद है प्रधान जी कितने दे रहे हैं? 100 रुपया उनके तरफ से 11 रुपया पुरस्कार है। कहना है आके एक कड़ी हो सुनाओ। हो कमर में चिप जाए, हो कमर में भैया काली साड़ी नहीं, कमर में चिप जाए, भैया काली
दर्शक बंधुओं, अभी तक आप लोग चित्रहार का आनंद ले रहे थे, डीजे का आनंद ले रहे थे। अब चलते हैं संगीत की तरफ। आप लोगों के समक्ष जो ये पर्दा नस्ब किया गया है, इस पर्दे के पीछे आपको एक सुंदर सा दृश्य गंगापुर राज्य नजर आएगा। और गंगापुर राज्य के महाराज गंगा का शाही दरबार, महाराज गंगा सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। और महाराज के दाहिने तरफ उनके दरबार के आला दीवान महामंत्री अभय प्रताप सिंह अपने उच्च स्थान पर बैठे नजर आएंगे। और महाराज के बाईं तरफ उनकी सेना के सेनानायक सेनापति मयंक सिंह अपने उच्च स्थान पर बैठे नजर आएंगे। गंगापुर तख्त और ताज की सलामती नगर की पंचरिया मुबारकबाद पेश कर रही है। तो आइए देखते हैं तमाशे की पहली सीन और खेल का नाम गंगा सिंह का इंसाफ हो। गंगा सिंह का इंसाफ हो, कलयुग का बेटा और पराक्रम महिपाल मुबारक की बात मेरी जान, मुबारक की बात मेरी जान, मुबारक की बात मेरी जान, मुबारक मेरी जान, चलते दरबार मेरी जान, चलते दरबार मेरी जान, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, तब सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, जलवा सजा है सरकार मवारी जान, मुबारक की बात मेरी जान, मुबारक की बात मेरी जान, सिंहासन पर बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं, सिंहासन पर बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं, सिंहासन पर बैठे हैं सिंहासन पर बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं, राजा की सुनते हैं मवारी जान, मुबारक की बात मेरी जान, मुबारक की बात मेरी जान, मुबारक की बात मेरी जान। महाराज की, महाराज की, महाराज की जय हिंद जय महाराज। महामंत्री अभय प्रताप सिंह मंत्री हमारे इस राज्य गंगापुर की कंचनियों को हमारे शाही खजाने से उचित इनाम देकर हमारे राज दरबार से विदा कर दिया जाएगा। मेरे राज के कर्मचारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को कोषाध्यक्ष मुनीम के पास ले आओ और इनका उचित उपहार दे करके इस शाही दरबार से आदर सम्मान पूर्वक रुखसत किया जाए। कंचनियों आइए
महामंत्री अभय प्रताप सिंह मंत्रीवार, आज मैं आपसे अपने इस गंगापुर राज के विषय में जानना चाहता हूं और तुमसे कुछ कहना भी चाहता हूं, इसलिए सुनो मेरी बात को। तो राज्य के क्या समाचार और मंत्री कहे, राज्य के क्या समाचार, और मंत्री कहे, प्रश्न का मेरे उत्तर अभी दीजिए। प्रजा खुशहाल रहती या की रहती दुखी, सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। हमारे इस गंगापुर राज के क्या समाचार हैं? हमारी प्रजा हमारे शासन प्रशासन से संतुष्ट है या नहीं? मेरे गंगापुर सल्तनत के हुक्मरान, अगर आप अपनी प्रजा के विषय में जानना चाहते हैं, इस रियाया के बारे में जानना चाहते हो, तो सुनिए राजन। मेरे दानवीर सम्राट, जब तक आपका गुलाम मंत्री अभय प्रताप सिंह है, महाराज को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सवाल से मंत्रीवर्ग हम यही सुनना चाहते थे। इसका मतलब हमारी प्रजा हमारे शासन प्रशासन से संतुष्ट है। ऐसा नहीं कीजिए। सेनापति मयंक सिंह, आज मैं आप सभी अपनी सेना के विषय में कुछ जानना चाहता हूं और तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तो सेना के क्या समाचार, सेनापति, और अपनी सेना को खुशहाल करके रखे, और घर से दुश्मन कोई भी सवाई करे। घर से दुश्मन कोई भी चढ़ाई करे, अपनी दुश्मन सेवा इस पर करे। घर से दुश्मन राजन, आप मेरी सेना के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनिए महाराज। बोले मोहन सिंह। आप बेफिक्र रहिए और महाराज की धीर दिल में धरो, न आप घबराइए और कोई
दुश्मन यहाँ पर ना कोई दुश्मन यहाँ पर न आ पाया जब तक बाप डर के सेना तकदीर है। सम्राट जब तक इस गंगापुर बॉर्डर पे सेना तक मन से कायम रहेगा, किसी भी दुश्मन में ये ताकत नहीं है ये कि हमारे इस गंगा मेरे शेर शाबाश, मैं यही सुनना चाहता था। मैं सुने हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक तुम जैसे नौजवान हमारी सीमा सरहद पर तैनात हो, दुश्मन की औकात नहीं जो कि हमारे इस गंगा पर राज की तरफ नजर उठाकर देख नहीं सके। आशा नहीं कीजिए, अगर आपकी इजाजत हो, आपकी रजा हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? अवश्य कहिए। हुजूर, हमें 2 दिन का अवकाश। हम तुम्हारे दिल की भावना को समझ सकते हैं। तुम्हारी ड्यूटी हमेशा सीमा से अधिक रहती है। 6-6 महीना 1-1 साल गुजर जाता है, तुम अपने बच्चों से नहीं मिल पाते हो। खैर, अगर तुमने 2 दिन का अवकाश मांगा है तो हम तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दे रही है। अपने आवास पर जाओ और अपने बीवी बच्चों से मिलकर 2 दिन बाद सीधी सीमा से हट चले जाना। ऐसा नहीं करो। क्या बात है? हुजूर, राजकुमार गौतम राज दरबार में आना चाहते हैं। क्या कहा? हमारा लाडला, हमारे आंखों का तारा, हमारे जिगर का टुकड़ा आज शाही दरबार आना चाहता है। दरबारी जाओ, हमारा आदेश है, हमारे बेटे को अपने साथ लेकर आओ। ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना को दूर करे। पिताश्री, आपका बेटा गौतम आपसे आशीर्वाद की कामना करते हुए आज आपसे कुछ कहना चाहता है। मेरे बेटा, क्या कहना चाहते हो? अवश्य कहो। पिताजी, आप तो जानते हो कि हर साल 15 अगस्त का त्योहार मनाया जाता है और कल कॉलेज में 15 अगस्त का त्योहार है। सारे बच्चे कॉलेज में 15 अगस्त मनाएंगे, इसलिए हर बार आप कॉलेज में जाकर सारे बच्चों को अपने हाथों से इनाम बांटते थे। अब की बार मेरे दिल में ख्याल आया है कि मैं कॉलेज में अब की बार हर बच्चों को अपने हाथों से इनाम लेना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है? हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है और जहां सवाल इनाम बांटने का है तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हमेशा कॉलेज में बहुत बच्चों को इनाम बांटने के लिए जाता था, लेकिन इस बार अगर तुम्हारे दिल में अपने हाथों से इनाम बांटने की तमन्ना जगी है तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आने वाले समय में तुम यहाँ की सम्राट हो गई। अपनी प्रजा की देखभाल, अपनी प्रजा की रक्षा करना, उनके सुख दुख में शामिल होना ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। इसलिए शौक से जाओ और कल कॉलेज में अपने हाथों से इनाम बांटो। लेकिन देखो, मैं जानता हूँ कि इनाम बांटने के लिए रुपयों की भी आवश्यकता होगी, इसलिए महामंत्री अभयप्रताप सिंह जाओ हमारे बेटे को
शाही खजाने से जितने रुपए की आवश्यकता है उसे दे दिए जाए। राजकुमार, तुम बेटे हमारे साथ आओ, क्योंकि तुम्हें कल झंडारोहण करने जा रहा है। तो जितने रुपए की जरूरत हो आओ, हम तुम्हें रुपया दे रहे हैं और जा करके कॉलेज में झंडारोहण करो। लेकिन राजन, जाने के पहले हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। राजन, राजन सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमें भी 2 दिन की छुट्टी चाहिए। राजन, अभय प्रताप सिंह, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभय प्रताप सिंह, अभी अभी आपने देखा कि 2 दिन की छुट्टी हमने सेनापति महेश सिंह को दे दिया है, और अगर इसी बीच हम तुम्हें भी छुट्टी दे देंगे तो हमारे पिता की देखभाल कौन करेगा? अभी तक तो तुमको सिर्फ एक ही जिम्मेदारी थी, अपनी पिता की देखभाल करना है। लेकिन जब तक सेनापति महेश सिंह वापस ड्यूटी पर नहीं आते हैं, तब तक तुम्हारा परम कर्तव्य है कि सीमा से होकर जाकर सीमा की भी देखभाल करें। इसलिए हम तुम्हारी छुट्टी को नामंजूर करते हैं। गौतम बेटे हमारे साथ इससे तुम्हारी हर मनोकामना को दरबारी, आज का रात दरबार यही समाप्त होता है। शाही दरबार का दिन बंद करवा दिया जाए। हेलो, याद है यसियन चश्मा वाले, इनका पता है पेट्रोल पंप शिवनगर नसीराबाद। इनकी तरफ से 21 रुपए की नाम पार्टी कोर से धन्यवाद है। और आज का ये शाही दरबार ही समाप्त किया जाता है। अगली सीन आप लोग देखिएगा, अगली सीन में होता क्या है। कहना है रूप सजने से श्रृंगार नहीं होता है, रूप सजने से श्रृंगार नहीं होता है, लेन देन से व्यापार नहीं होता है, मोहब्बत के फूल खिल जाते हैं कि नजर में, वरना 7 फेरों में प्यार कहाँ मिलता है। कहना है ऐसी बोली बोलिए, ऐसी बोली बोलिए, क्योंकि अल्फाजों में भी जान होती है। इन्हीं से आरती, इन्हीं से ताश, इन्हीं से आजान होती है। सागर के ये वो मोती है, सबदोष इंसानों की पहचान होती है। अरे दारू पिए ठेका पे गांजा पिछुआरे, आजकल बाजार में तब भी नहीं लागत है, तब ठेका भी लागत। एक के ऊपर एक घुसे जाते, कहें भैया 1 पौवा दे दियो और 2 गिलास दे दियो, 2 पानी दे दियो। इसलिए कहना है अरे दारू पिए ठेका पे गांजा पिछुआरे, गजब मुस्की मारे लौंडे पिछुआरे, गजब। नहीं जाने भौजी पुकारे, भैया नहीं जाने भौजी पुकारे, गजब मुस्की मारे लंबे पिछुआरे, गजब। गोविंदा भाई राम राम। राम राम नहीं करे, जय राम। तुम्हारे घर में हमारों का रास्ता में मिले तो 100 ग्राम, और ज्यादा हो जाए तो संध्या का मीट का प्रोग्राम। धन्यवाद। आज आपने रात दरबार में कुछ देखा को सुना? हाँ भाई, मैंने रात दरबार देखा भी और सुना भी। क्या देखे क्या सुने? आज मैंने रात दरबार में ही देखा और सुना कि रात दरबार लगा हुआ था, सारे कर्मचारी बैठे हुए थे। महाराज जी ने मंत्री साहब से अपनी रियाया और प्रजा के बारे में पूछताछ किया और मंत्री साहब ने बताया। उसके बाद सेनापति से सीमा सरहद के बारे में पूछताछ किया
और सेनापति जी ने बताया। उसके बाद सेनापति जी ने 2 दिन का अवकाश मांग लिया। भाई 2 दिन के छुट्टी मांग ली। वैसे कहो साल भर बीत जाए, कहो 6 महीना बीत जाए, घर जाए का मौका नहीं लगता। इसलिए महाराज जी ने सेनापति जी को 2 दिन का अवकाश दे दिया। उसके बाद राजकुमार जी राज दरबार में आ गए और महाराज जी से कहने लगे, कल स्कूल में झंडारोहण है, यानी 15 अगस्त मनाया जाएगा और मैं अपने हाथों से बच्चों को कुछ इनाम देना चाहता हूं। महाराज ने मंत्री साहब से कहा कि जाइए खजाने से हमारे बेटे को 1000 रुपए दे दिया जाए। भाई मंत्री जी पैसा दिए तो जाए लागे, लेकिन जाते जाते मंत्री साहब ने महाराज जी से कहा कि मुझे भी 2 दिन का अवकाश चाहिए। अब बताओ 2 दिन के छुट्टी सेनापति जी पहले मांग ली और यहुन 2 दिन के छुट्टी मांग रहे हैं। और साइड जनता हो कि चौराही उधरान है। जब उन्होंने गांव में देखो यही लागत कि चोर बकरी पेले जा रहे, भैंस खुली जा रही, और मान लियो इन्हों का छुट्टी दे दिए राजा साहब, कौनो दुश्मन राज के अंदर आ जाए तो हुआ महाराज लड़ा जाए कि हम तुम लड़ा चला जाए। देखो हमका तुमका क्या करेगा है, कुछ नहीं करेगा। चाहे पर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम, चाहे पर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम। सही बात कही थे, पंपापुर में रही थे। सही है। दूध में दही गोविंदा के बाद बिल्कुल सही। बात करो सफा, बात करो सफा, चाहे घाटा हुए चाहे नफा। बात करो सफा, चाहे घाटा हुए चाहे नफा। प्यार मोहब्बत एक धोखा है, प्यार मोहब्बत एक धोखा है, और शादी कर लियो बस एक मौका है। अभी मंत्री जी आएंगे, हमको तुमको करना क्या है वो खुद बताएंगे। राम से और सर्वा तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जब महाराज गंगा सिंह का राज दरबार लगा हुआ था तो महाराज गंगा सिंह ने इस मंत्री अभय प्रताप सिंह से अपनी प्रजा के विषय में पूछा, सेनापति महेंद्र सिंह से अपनी सेना के विषय में पूछा, उसके बाद
सेनापति मयंक सिंह ने महाराज गंगा सिंह के से 2 दिन का अवकाश मांगा। पूरे 2 दिन का अवकाश मांगा तो महाराज गंगा सिंह ने सेनापति मयंक सिंह को 2 दिन का अवकाश दे दिया। लेकिन जब ये मंत्री अभय सिंह 2 दिन की छुट्टी मांगा तो हमारी छुट्टी नामंजूर क्यों हो गई रे? हुजूर, जितनी बेइज्जती आपका रात दरबार में भय है, जितनी बेइज्जती आपका रात दरबार में भय है ना, उतनी बेइज्जती हम हो जानना, मुंह में कोले लगा के भाग जाए। महाराज गंगा सिंह जिस तरीके से रात दरबार में ठाकुर का मार हो गया है, एक ठाकुर का मान हो गया है, इस सम्मान का बदला अब हम तुमसे जरूर चुकाएंगे। और महाराज गंगा सिंह, कसम है स्वर्गवासी माँ की सौगंध है कि अगर एक दिन तेरे परिवार को घर से बेघर न किया तो अपनी महतारी ठकुराइन की कोख से पैदा नहीं हुआ। छोड़िया और राम सिंह, तुम बच्चा आज गंगा सिंह के सिर्फ एक सिर्फ एक बेटा है, वो भी महाराज गंगा सिंह की आंखों का तारा है, महारानी की आंखों का तारा है। इतना सीधा साधा लड़का तो हमने गंगापुर राज्य में नहीं देखा है। लेकिन महाराज गंगा सिंह के बेटे को मैं बिगाड़ूंगा, महाराज गंगा सिंह के बेटे को मैं बिगाड़ूंगा, शराब पिलाना सिखाऊंगा, सिगरेट पिलाना सिखाऊंगा और महाराज गंगा सिंह के बेटे से ही इस गंगापुर राज का सर्वनाश कराऊंगा। और छोड़िया, हमें तो लग रहा है कि महाराज गंगा सिंह सेनापति की बात को ज्यादा मानते हैं क्या? सेनापति की बात ज्यादा मानते हैं। सेनापति छुट्टी मांगे मंजूर है गए, आपका छुट्टी नहीं दी गए, और यह हिसाब देखा जाए तो उनका मान सम्मान ज्यादा है। अगर महाराज गंगा सिंह सेनापति को ज्यादा मानते हैं तो अब यही से देख कि मंत्री अभय सिंह इस राज्य में कितनी बड़ी तबाही मचाने जा रहा है। तेरी ड्यूटी कहाँ पर है? हमारी ड्यूटी राजकुमार के साथ में लगी है। हम लोग स्कूल जाएंगे, कल 15 अगस्त है और स्कूल में झंडा रोहण होगा। झंडा रोहण करने जाना है क्यों? तो तुम राजकुमार के साथ जाओ, कॉलेज में झंडा रोहण करो और समय पर राजकुमार गौतम को राजमहल लेकर के आओ। राम सिंह, हम लोगों को सिर्फ समय का इंतजार करना है, सिर्फ समय का इंतजार करना है। राजकुमार गौतम काले झंडा रोहण करने जा रहा है, लेकिन हम लोगों को झंडा रोहण करने सचिवालय जाना है। इसलिए एक बात हमारी कान खोल करके सुन लो।
कि अगर हमारी बात हाँ किसी ने महाराज गंगा सिंह से बताया, अगर हमारी बात किसी ने महाराज गंगा सिंह से बताया, तो कसम से उसका वो हाल करूंगा, वो हाल करूंगा, बीच चौराहे पे नंगा करके पिछवाड़े गोली मारूंगा। वो इसलिए हाँ कि बजरंग बली का भक्त हो। जय हो बालाजी महाराज की। बजरंग बली का भक्त हो, भारत देश का रक्त हो। कहे हो हाँ हमका बता दिन कुछ बातें भैया का। बातें तो बहुत भाई यार। ए हाँ तुमका हम 50 दिन समझा चुके हैं। हाँ हमका लखनऊआ पाले कह दी हो, हाँ गोविंदा कह दी हो, हाँ लेकिन यार न कहो। कहे यार जान कहा जाता है, किसको? यार कहते रंडी के भड़ुआ का। बताओ बात क्या हुई है। बातें तो बहुत भाई है, लेकिन हम एको बात बताऊं वो न काहे? बताने वाले के लिए बहुत बड़ा जुर्म है। और कौन जुल्म है? बीच चौराहे पे नंगा करके पिछवाड़े पे गोली मरी है लंबरदार। इसीलिए तो कहना है, क्या कहना है? इसीलिए तो कहना है, हाँ माई इंडिया इज ग्रेट, ग्रेट माई इंडिया इज ग्रेट। हाँ मेरा भारत महान है, महान है। मेरा भारत महान है। हाँ 80% चिलांडुओं से परेशान है। और यही स्थान का चिलांडुअल से परेशान है। बाप फटही चड्ढी पहन रहा है, सही है। बाप फटही चड्ढी पहन रहा है, हाँ और लड़कवा कह रहा है दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। बना रहेगा। यहाँ घोड़ा घास नहीं पा रहे हैं, नहीं पा रहे। गदहा चमन पिलास मांग रहे हैं। सही है। वह निहाद है, हाँ बाप मरिगा अंधेरे में, अंधेरे में। बाप मरिगा अंधेरे में, हाँ और पेटवा का नाम थर्मल पावर हाउस। हाँ अब बताओ रात दरबार लगा हुआ था, हाँ भाई सेनापति छुट्टी मानी उनका मंजूर हो गए, हो गया। मंत्री जी छुट्टी मानी उनका छुट्टी मंजूर नहीं भाई। नहीं भाई। तो मंत्री जी सोच रहे हैं हाँ कि रात दरबार में हमारा बहुत बड़ा अपमान हो गया है। हो गया। कहीं ये अपमान का बदलाव ले पे, राजा साहब तुम्हें कत्ल से, कत्ल से। मैं पूरे परिवार का मार डूबे। हाँ भाई। अब बताओ वही पतरी में खा रहा, वही में छेद कर रहा। छेद कर रहा। एक तरीके साले के देख मुंह नहीं निकला, तनकी नहीं निकलागत यार। यही क्या मुझे ऐसे चुक चुक चुइया क्या, हाँ भाई चुक चुक चुइया। चुक चुक चुइया ऐसी जात होती हाँ अगर देख लियो ना, हाँ तो संजय सवेरे खा नसीब नहीं ना। नहीं नहीं। कितने बढ़िया राजा साहब हैं, हाँ उनका मार के ठोकर राजा ही बना चाहे। ये करना चाहता। कुछ जने मर जा तो मरम की रवा पर। सही है। ये के साले के जिंदन परी है, जिनके लोग ये के साले के जिंदन परी है, हाँ और वो प्लास्टिक के परी है। प्लास्टिक के न मरी है न गली है, खाली वही में बज बजई है। है। आज हमका कुछ कहे ना, हाँ उतार के जूता, उतार के जूता पीसन पे मुँह पर मारी, अच्छा। और ज्यादा बोले ना हाँ इनके मुँह के सामने गरिया दे। कम करो। इनकी दादी काकी मौसी, हाँ इनकी घर बहन की पाए लगी, हाँ साला वही में खा तो वही में छेद कर। छेद कर रहा। और तो डराए ना, हम न डरा। तो डराए ना, मान ले वाज है ना, हाँ तो हिका कुछ कहे तो डराए ना, हम भाग जा। नहीं सही है। वह निहाद भैया, हाँ कहाँ एक हकीकत कहाँ एक पहेली, पहली। कहाँ एक हकीकत कहाँ एक पहेली, हाँ और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इधर आ साले कोकोर, इधर आ, इधर आ साले। माई बाप करमन के जीरो, माई बाप करमन के जीरो, और फटा पोस्टर निकला हीरो। मारूंगा आंच के, मारूंगा आंच के, और रोमेला बैठ के। क्या बोल रहा था रे साले, क्या बोल रहा था, क्या कह रहा था?
डोंट टच माई बॉडी। साला अंग्रेजी साला बोल रहा। जब आप कहो तुम्हारी ड्यूटी कहाँ लगी हम मारे हो ना, जब आप कहो तुम्हारी ड्यूटी कहाँ लगी हम मारे हो ना, हमने कहा ड्यूटी हमारी राजकुमार के साथ में लगी है। कल 15 अगस्त है और स्कूल में झंडा रोहन होना है। मारे हो ना, ये तम्बाकू बड़ा शौकी है, ये कहीं तम्बाकू खवा दिया मारे हो ना, और तम्बाकू खवा दिया बातन मार जाए रहा। और भैया तम्बाकू खवाओ माँ 2-4 मिनट तो बीती जाई, पातर मार जाए रहा और तेरे बाप आ गए यही दान अब तो मरवावा करन। अरे बाप रे, ना 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 लल्ला, खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे खुश रहो बेटा। साले भैंस के अंडे से निकले हुए हाथी, तुझे ये भी नहीं मालूम है कि आग के जरावे से और पानी के बुझावे से, आग के जरावे से पानी के बुझावे से और भूकंप के आवे से पहलवा जानकारी कि सरवा तो का कहबारे सारे तोरी मौसी के पिछवा। बहुत साल खड़ा हो, क्यों नहीं खड़ा होगा? फिर कैसे खड़ा होगा? वहां क्या करना है? वहां क्या करना है रे? ये साले तेल क्या होगा? साले कुत्ते की औलाद, ये साले क्या बता रहा है तेरे विषय में? साले क्या बता रहा है? मारो ने लंबा अमेरिका बुलावा नहीं रे, एयरटेल का बोलो चूतिया हमेशा साला झूठ बोलता है और साला 1.5 फुट का इंसान साला परेशान किए हुए है। ये क्या बता रहा है? एमा बात हुजूर ये है, एक चीज पूछने बताने पाए आप आए गए। कौन चीज? जैसे मान लो गांव में मेला लगा है, जैसे मान लो गांव में मेला लगा हुआ है और हमारी मौसी हमारे घर पर आई है। अपनी मौसी से कहन, हे मौसी 10 रुपया ला दियो, हे मौसी 10 रुपया ला दियो। हमारी मौसी जो हस्बैंड है यानी जो मनसबा है उनसे का कह के 10 रुपया मांगा। अबे साले अकल के अंधे, इस बात को तो साले छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। अरे हुजूर आप जाना तो बता दियो, समय तक समाधान हो जाए। जब तेरी मौसी तेरे घर आएगी और अगर उससे रुपया मांगना होगा तो प्यार से इतना ही कहना है कि 10 रुपया दे दो मौसी जी। और जब उसका हस्बैंड आएगा यानी कि उसका पति आएगा और अगर उससे रुपया मांगना होगा तो प्यार से इतना ही कहना है कि 10 रुपया दे दो मौसिया जी। लियो 10 रुपया है, ले लियो, फुलक्का खाली हो जाए। रुको रुको, हम जाने कि तुम 10-20 रुपया ना ले हो, लियो तुम हमसे 50 रुपया ले लियो और जाके पकड़ लौड़ी खा। तुमको साले हम मौसिया कहेंगे तो साले 10 की नोट 50 की नोट दिखाओगे। यानी यही तान मांग ले अब तो मिल जाए। तुझे जाना कहाँ है? स्कूल जाना है। Get out!
राम सिंह, जय हुजूर। हम लोगों को झंडारोहण के लिए सचिवालय जाना है। चलिए अब हम चल रहे हैं लंबरदार जी के साथ में झंडारोहण करने सचिवालय। तुम्हारी महतारी का पेटवा लागी, बातर मार झाए रहे है, आगे पीछे नहीं देख सकते। आगे पीछे का देखे, हम तो आगे देखते रहे। या सारा है कि तुम्हें पीछे खड़ा रहा और या कहो बच्चा का समझा नहीं दबागा ने तो स्टील बाटी नहीं है हो ना, मारत तुम्हारा बकरा निकाल ले। का निकाल ले? तुम्हारा बकरा निकाल ले। बकरा नहीं मासी उछाल ले। अरे बकरा उतार ले। हाँ वही बात है। देखिए हमारी ड्यूटी राजकुमार के साथ में लगी है। देखो तुम्हारी ड्यूटी राजकुमार के साथ में लगी है। राजकुमार जी के साथ में कॉलेज जा रहे हो झंडारोहण करने के लिए, और हमारी ड्यूटी मंत्री जी के साथ में लगी है। हम मंत्री जी के साथ में सचिवालय जा रहे हैं। अब मान लियो हमार तुम्हार कितनी देर मुलाकात हो, हाँ कितनी देर न हो, और चलते चलते पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट हो जाए तो और का पिया बजा था बीड़ी। आपका तनख्वाह कितनी है? 500 यानी 500 रुपया। हाँ हम तो भाई पुरान नौकर हैं, हमारी तनख्वाह ज्यादा है। आज आप हम कैप्टन पिलाएंगे। व्यवहारी मिले तो यही तरह के, चाहे 4 दिन बाद ही मिले। कबो तुम्हें बापो सिगरेट पीन, हमेशा बीड़ी पियत के ले आओ। कबो तुम्हें बप्पा सिगरेट पीन ही तय माची लो दोस्त। सिगरेट ये पिए माचिस सबसे महंगा। अरे सिगरेट पिए शौकत माचिस नहीं के दरो। देखो न माची साहब के पास है, नहीं नहीं न माची समय लगे है। आज सोची सिगरेट का मोबाइल से जला ले। और मोबाइल से कैसे जली हो? और मोबाइल से कहां जली? कैसे? जब से भैया एक टच वाले मोबाइल सचर गए हैं, हाँ इतने ही में व्यवस्था हो गए है। हाँ चाहे मत तापमान के विषय में पूछ लियो, चाहे मैच देख लियो, चाहे कव्वाली मंगा लियो, और चाहे पंपापुर का नौटंकी मंगवा लियो, चाहे यही मत टुनुक टुनुक टुन्ना मंगा लियो। तो हिमा आगी का है ना? तो वही गूगल पर सर्च करो, गूगल गूगल पर आगी। लेकिन कहना क्या है? क्या गलत है? मौज कल्ले मुसाफिर जिंदगी फिर न मिलेगी। फिर न मिलेगी। मौज कल्ले मुसाफिर हाँ जिंदगी फिर न मिलेगी। अगर जिंदगी मिल गई तो जवानी फिर न मिलेगी। फिर न मिलेगी। हर फैसला नहीं होता सिक्का उछाल के, उछाल के। हर फैसला नहीं होता सिक्का उछाल के। हाँ। और ये पंपापुर की नौटंकी आई है, इसको देखिए जरा दिल थाम के। दिल थाम के। अरे गोरी है कलाइया, गोरी है कलाइया, मंगा दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मोहे पालना। गोरी है कलाइया, मंगा दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे। अपना प्रोग्राम कल कहाँ लगा हुआ था? अपना प्रोग्राम मुसाफिर खाना के पास। मुसाफिर खाना जिला अमेठी में हम लोग थे। हाँ और ये कहाँ गए? गोपाल सिंह के पुरवा में। गोपाल सिंह के पुरवा में। गोपाल सिंह के पुरवा में आ गए हैं। हाँ तो जब जो जितने मेला कमेटी के कार्यकर्ता लोग थे, उन्होंने कहा पंपापुर नौटंकी जितने सारे कलाकार हैं, हाँ चलकर भाई खाना खा लीजिएगा। हाँ भाई। तो सब लोग पिकअप से गए थे। हाँ पिकअप से बहुत दूर। सब लोग पिकअप से गए थे। हाँ और वहाँ पर बफर सिस्टम लगा हुआ था। हाँ लगा हुआ था। बफर सिस्टम लगा, जहाँ पे बफर सिस्टम लगा हुआ था, हाँ वहाँ पर हमने एक सुनहरी चीज देखा। क्या देखा? पता है क्या देखा? क्या देखा? अरे चढ़ी है कढ़ैया, चढ़ी है कढ़ैया,
चल रही लाली लाली पुड़िया कटहर मंगा दे मोहे पाल चल रही निकल रही लाली लाली पुड़िया कटहर मंगा दे चलो पिताजी से 1000 रुपया मिल गए और स्कूल में सारे बच्चे हमारा इंतजार करते होंगे, मास्टर भी हमारा इंतजार करते होंगे, क्योंकि आज रक्षा सारे बच्चों की रक्षा हमारे हाथों से होगी और हमारे ही हाथों से पुरस्कार वितरित किया जाएगा। और चलो क्योंकि समय भी हो गया है। भैया अस्सलाम वालेकुम। अरे सलाम वालेकुम नहीं, नमस्कार बोलो। मुसलमान हो क्या? अरे भैया हम मुसलमान थोड़ो हैं, फिर कौन हो? हम आहिन जात के बेहना, हम आहिन जात के बेहना और न माने किसी का कहना। तो ये बात है। छोटो, मैं कॉलेज जा रहा था, स्कूल, क्योंकि आज झंडारोहण है और हमें कॉलेज में अपने हाथों से पुरस्कार भी देना है। लेकिन मैं सोच रहा था अकेले में कि अगर कॉलेज में किसी मास्टर ने या किसी मैम ने मुझसे कहा कि गौतम आज तुम्हें कॉलेज में एक राष्ट्रीय गीत सुनाना है, तो मैं सोच रहा था कि मुझे यार कोई राष्ट्रीय गीत नहीं आता है। भैया जैसे हम तुम स्कूल हटेंगे, झंडारोहण होगा, बड़े बड़े नेता अधिकारी प्रधानी सभी लोग बैठे रहेंगे। वो तो रहेगा। जैसे ना आपका नाम लिया जाए स्टैंड अप पेंसिलिन, अरे स्टैंड अप पेंसिलिन नहीं, स्टैंड अप प्लीज बोलो। चट से खड़े हो जाओ। जैसे ने कहा आपको कोई राष्ट्रीय गीत आता है तो कहो यस सर। लेकिन जब राष्ट्रीय गीत बतावे जा रहे हैं, मैडम का उंगली दिखा गायो। उंगली दिखा दे। हाँ, जो हम राष्ट्रीय गीत आपको बताने जा रहे हैं, मैडम का उंगली दिखा के गाना है आपको। ठीक है, बताओ। इश्क में तो हर चीज फट जाती है। मैडम को उंगली दिखा के राष्ट्रीय गीत गाओ। इश्क में तो हर चीज फट जाती है, ये घटना कहीं भी घट जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। राष्ट्रीय गीत है, अरे फिल्मी गीत है और क्या। राष्ट्रीय गीत जो देश के ऊपर गाई जाती है, देश के ऊपर होना चाहिए। हाँ भाई, लेकिन मैडम का उंगली दिखा के गाओ। अरे वो तो हम दिखा लेंगे। लाल दुपट्टा, वाह, मैडम को उंगली दिखा सुनाओ। लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंके से, तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। मना के तुझे दिल देगा वो, मगर तेरी जान लेगा वो। पागल की फिल्म के ऊपर फिल्म गाया जा रहा है और बताता है मैं देश के ऊपर राष्ट्रीय गीत गा रहा हूँ। देश को ऊपर नहीं गा। मुझे नहीं आता है और मुझे राष्ट्रीय गीत आता है। आपको आता है? और क्या सुनो भैया। अरे सुनाऊंगा नहीं, यहाँ कॉलेज में सुनाऊंगा। यहाँ सुनाने से क्या फायदा है। आओ चलते हैं कॉलेज, क्योंकि समय भी हो गया है। बेटे गौतम, अभी तक तुम कॉलेज नहीं पहुंचे हो क्या? चाचा श्री कॉलेज की तैयारी बना रहा था, लेकिन रास्ते में आप मिल गए। आखिर क्या बात है, कहाँ हैं? आपको तो कॉलेज में झंडारोहण करने जाना है, लेकिन झंडारोहण करने का कोई निश्चित समय होता है, तो हम लोगों को सचिवालय पहुंचना है। ओ, तो आप सचिवालय जा रहे हो और हम लोग कॉलेज जा रहे हैं। लेकिन चाचा श्री
आज मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ कि जब आप राज दरबार में होते हो तो राज दरबार में मैंने कभी तुमको सिगरेट पीते हुए नहीं देखा। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि रास्ते में सिगरेट के ऊपर धुआं के ऊपर धुआं। अरे सब गलत बातें हैं चाचा जी, तुम नहीं जानते हो सिगरेट पीने वाले को कैंसर हो जाता है, फेफड़े बेकार हो जाते हैं। इसलिए इस बुरी आदत को हमेशा के लिए छोड़ दो। बेटा अभी तो लौंडा है, इसीलिए तुझे इन चीजों के विषय में जानकारी नहीं है। सिगरेट पीने से दिमाग का मानसिक संतुलन ठीक रहता है, दिमाग अच्छा खासा काम करने लगता है, एकस और तबीयत मस्त। और शराब पीने से काम क्रोध और लोभ आता है। शराब के नशे में जो भी काम करना चाहोगे तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। चाचा जी आज तक तो मैं सिगरेट और शराब को अपने मुंह से नहीं लगाया और यही सोचता था कि ये सारी चीजें सब गलत होती हैं, लेकिन आप तो हमारे राज दरबार के वफादार अफीसर हो और आपकी बात कभी झूठ भी नहीं हो सकती है। इसलिए अगर सिगरेट पीने से इंसान का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक हो जाता है और शराब पीने से इंसान को काम क्रोध लोभ सब सताने लगता है, तो आज मेरे भी दिल में एक ख्याल आया है कि आज मैं भी सिगरेट का स्वाद लूंगा। हाँ तुम भी सिगरेट पियोगे? ले बेटा तू भी सिगरेट पी और अपना दिमाग का मानसिक संतुलन सही करो। अरे जब आप कहते हो कि मानसिक संतुलन ठीक हो जाता है तो सिगरेट पीने में क्या हर्ज है? अरे बेटा भैया हमारो पंचक दिमाग नहीं काम, सिगरेट दिवा देते। आप बताओ साले चाचा जी ए अपने नौकर हैं, इनका भी मानसिक संतुलन बराबर काम नहीं कर रहा है, इनको भी एक एक सिगरेट पिला दो। ले साले तुम भी दिमाग सही करो। ये नहीं वो जो दिया था हो गया, वह जो खंभा दिया कहाँ है वो? स्कॉर्पियो में धरी है। जाने के आनंद ही आनंद और है ना, ऐसे ऐसे ही कैसे वास्तव में चाचा जी ने जो बताया वो बहुत सही बताया कि हमने 2 फूंक केवल सिगरेट के मारे और हमको बिल्कुल अच्छा लग रहा है। हाँ भाई बहुत अच्छा लग रहा है भैया। या कौन कौन शराब है? अरे देखो ब्रांडेड चीज है। या सब हमका लाद भाई जो ठेका मिला इंग्लिश वाले में बकलंडी बकरंडी कौन है? अरे सीन खोल के पैक बना साले, सीन खोल के पैक बनाओ। एक क्या कहा था? बताओ नंबरदार कहाँ है? अरे चाचा जी सिगरेट तो मैंने पी लिया है, लेकिन दारू पी के शराब में जाऊंगा। अरे बेटा अब कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि साले बताओ राजकुमार को शराब पिलाना सिखा रहे हैं, और कुछ लोग कहते हुए एक शराब पीना एक गंदी आदत है, लेकिन सरकार की नजर में आज शराब की कितनी बड़ी इज्जत है। आज सरकार शराब के रुपये से सरकार कितनी योजनाएं चला रही है, और आज के जमाने में देखो भगवान भोलेनाथ का मंदिर बना होगा, माँ दुर्गा का मंदिर बना होगा, वहां पर सुबह से शाम तक में शायद 2-4 लोग दर्शन करने जाते होंगे,
लेकिन इस मंदिर में कितने लोग जाते हैं? इसीलिए तुम्हारे चाचा ने एक शहर बना दिया है कि भूल गया मानव मर्यादा, भूल गया मानव मर्यादा। जब कलयुग की हवा चली और धूप कपूर बिकाए ना नारियल, मदिरा बिक रही गली गली। ये ले बेटा, हम पहली मंगाओ। नाम नहीं आ रहा, साला क्या बोल रहा है? बेटे गौतम, इधर आ जा बेटे। अब पीने के बाद कैसा लग रहा है? चाचा जी, नशा भी बहुत तेज हो गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अच्छा लग रहा है। बेटे रिवॉल्वर ले, इसको जल्दी से अंदर करके रखो और तुम्हें कॉलेज झंडारोहण करने जाना है। और कॉलेज में अगर कोई लड़का बदतमीजी करे तो तुम तो महाराज गंगा सिंह के बेटे हो, फैसला तुम्हें करना है। और हम लोगों को झंडा कर रहे सचिवालय पहुंचना है। नशा बहुत तेज हो गया है और कॉलेज भी चलना है। कॉलेज में सारे बच्चे हमारा इंतजार करते होंगे, लेकिन ये बताओ कि इस तरह इस हालत में कॉलेज कैसे चला जाएगा? भैया हो, आप राजा साहब के लड़के यानी राजकुमार हैं। अब हम तुम दारू पी के जाओ जे स्कूल और मान लो आपके लगे छफायरा है हमारे स्कूल हटो। अगर मास्टर साहब ने कहो तुमसे बदतमीजी पेश होने का है, तिलेट में कहा आया है, दारू पी के कहा आया है, छफायरा ले और भैया मान लो स्कूल हटेंगे, मान लो आपका कहीं है राष्ट्रीय गीत भी नहीं आता है और देश के ऊपर कोई शायरी आती है तो क्या कही हो? शायरी भी नहीं आती यार मुझे। अगर कहे देश के ऊपर कोई शायरी आती है तो मैडम का उंगली दिखा के सुनाओ। कौन सी? दारू पियो तो आंख लाल, मैडम उंगली दिखा कहो। दारू पियो तो आंख लाल, किस करो तो होठ लाल, प्यार करो तो दिल लाल, पकड़े गए तो पीठ लाल और बच गए तो जियो मेरे लाल। वाह क्या बात है। छोड़ो, जो शायरी बताया है बिल्कुल वेरी इम्पोर्टेंट है। एक सुनाओ। इसी शायरी को सुनाऊंगा। राष्ट्रीय गीत तो बाद में होंगे, लेकिन छोड़ो, तुम तो जानते हो कि हमारी तुम्हारी दोस्ती आज से नहीं बचपन से चली आ रही है और दोस्ती हमेशा सलामत रहेगी, बरकरार रहेगी। हमारी तुम्हारी दोस्ती में कोई दीवार नहीं होगी, नहीं होगा। लेकिन चलते ही कॉलेज चलते और कॉलेज में अगर कोई किसी तरह की बदतमीजी होती है तो उसके बाद तो फिर हमारे पास औजार है ही है। चाचा जी ने मुझे औजार दे दिया है, आज स्कूल में फिर हंगामा भी होगा। लेकिन छोड़ो, चलते चलते कहना चाहे तुम्हारी दोस्ती के लिए और तू लगी लगी हवा और थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई और तेरी मेरी दोस्ती है प्यार में बदल गई।
मैं हूँ सेनापति मान सिंह की पत्नी, और आज हमारे प्राणनाथ ने फोन किया सुबह सुबह कि प्रिय गीता, आज मैं बॉर्डर से अपने बंगले आता हूँ, और ना जाने मेरा बेटा अमर सुबह के 8 बजने वाले हैं, अभी तक मेरे पास नहीं आया है। लगता कॉलेज नहीं जाएगा क्या? मैं अपने बेटे अमर के आने का इंतजार करती हूँ। बेटा अमर, कहिए मेरे लाल, कॉलेज आप नहीं जाओगे क्या? जाना तो है ना, लेकिन मैं पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, और सुने कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? आबाद कदमों में सर को झुकाता हूँ मैं, मुझको आशीष दो, खुश रहो मैं सदा, तेरे सेवा में जीवन जीते मेरा। तेरी सेवा में जीवन जीते मेरा, मुझको वरदान दो, मुझको वरदान दो, सेवा में जीवन। मेरे लाल, हमेशा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहता है बेटा अमर। कि खुश रहो मेरे बेटा अमर लाडले, सदा जुग जुग जिए देती वरदान में, आप आए नहीं तेरे सर से कभी, हर घड़ी माँ बाई तुम्हारी बेटा अमर, मैं हमेशा बाबा यदनाथ से दुआ मांगती हूँ कि मेरे बच्चे का बाबा तुम्हारा हाथ हमेशा मेरे बच्चे के सर पे रहे, बस यही मैं आपसे चाहती हूँ। लेकिन बेटा एक बात तुम्हें आपसे बताना भूल गई। बेटा बात ये है कि आज तुम्हारे पिताजी ने मेरे पास फोन किए थे, और भी ड्यूटी से अपने बंगले आते हैं। आइए तुम्हारे पिताजी के आने का इंतजार किया जाए। आ बेटा, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पिताजी, और सुने कि मैं आपसे कहूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हैं? पिता चरण में आपके, अरे आज झुकाओ पिता चरण में आपके, आज झुकाओ हमारा आशीर्वाद
तो हमेशा तेरे साथ ही रहता है। क्यों नहीं पिताजी? अमर सुनो, और सुखी रहो और संसार में और बुद्धि का हो सुखी रहो संसार में बुद्धि का हो और क्या कहना चाहते हैं? सुनिए पिताजी कि मैं आपसे और भी कुछ कहना चाहता हूँ। तो है पिता से आरज़ू है तेरी, हे पिता आपसे आरज़ू है तेरी, आदेश करना जता आज कॉलेज में, आदेश के वास्ते आती रे मुझे पेश करना जता आज कॉलेज में। इसीलिए खामोश करे क्यों? सुनो हमारी बात को। शौक से गाँव का मेरे नाम तुम दे रहा रुपया जो तुम्हें चाहिए और नाम पढ़ ले करे नाम पढ़े ले मेरा ऊंचा करो एक पिता के सिवा इसके क्या चाहिए नाम। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबरों से पास हो और अपना भी नाम रोशन करो और साथ में माता पिता का भी नाम रोशन करो। बेटा हमारा, अगर आपको पैसे चाहिए थे तो आप अपनी माँ से बोल देते, लेकिन कोई बात नहीं है, लीजिए पैसे और जाके कॉलेज में अपनी फीस भरो। जा बेटा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और आज मुझे फीस जमा करना है और शायद कल 15 अगस्त का त्योहार है और 15 अगस्त त्योहार की मुझे तैयारी है। मैं जा रहा हूँ और हमारे कॉलेज जाने समय हो गया। देखा प्राणनाथ, हमारा बेटा अमर कितना होनहार है। एक दिन देखना पढ़ लिख कर आपका जरूर मेरा बेटा नाम रोशन करेगा। बेटा किसका है? क्या बात है भाई? बात यह है कि आज आप 6 महीने बाद अपने बंगले आए हैं, तो आप कुछ कर दीजिए। अच्छा, तो ये बात है बेटा। सुनो, दिल में मेरे यही आता कि मैं आपको हमेशा अपनी नजरों के सामने रखूं, कि नजर के सामने जिगर की जिगर
के सामने तन्हाई की मरना देखो तो दिल में आए नजर के सामने अब मुझे सीमा सरहद पे जाना है। अपना भी ख्याल रखना और विशेष ध्यान बेटे अमर का रखना। आप मेरे बेटे अमर की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। और कि हम तुम चोरी से बात तुम ठीक कहते हो। बेटा है नहीं, इसीलिए चोरी चोरी जो हो जाना चाहिए बिल्कुल हो जाए। कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से आए गई हो कहाँ पे नहीं। हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से गई हो कहाँ पे नहीं। डोरी से जाइए कहाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले ये बताओ, हाँ सभी बच्चे आ गए या नहीं? सब तो आ गए लेकिन वो अभी दिव्या नहीं आई। दिव्या ये क्या करती रहती हो तुम? तुम्हारे घर का काम नहीं खत्म होता क्या? अच्छा, मार्केट चली गई थी क्यों? और श्री देवी बहन, सबसे पहले ये बताओ, कॉलेज में गुरुजी ने सभी बच्चों से क्या कहा था? और आज कौन सा दिन है? आज 15 अगस्त है। हाँ तो गुरुजी ने कहा था क्या कि कहा था? सारे बच्चे एक एक राष्ट्रीय गीत याद करके आना। तो ये बताओ, हाँ तुमने याद किया या नहीं? मैंने तो थोड़ा सा याद किया है। और दिव्या तुमने याद किया या नहीं? मैंने भी एक किया है, मगर इसको मास्टर जी को सुनाऊंगी, यानी कि गुरु जी को सुनाऊंगी जाके। अच्छा, अरे महादेव आ गए। और आप लोग भी कोई राष्ट्रीय गीत याद किया या नहीं? एक छोटे से याद किया है, तो सुनाइए। पहले तुम सुना दो। और तुमने याद किया कि नहीं किया? पहला नंबर आपका, उसके बाद मैं सुनाऊंगी। ठीक है, सुनाइए। अगर आप लोगों की इरादा है तो मैं एक छोटी सी सुना देता हूँ, और उसके बाद तुम्हारी लोगों की बारी होगी। ठीक है? ठीक है, सुनाइए। अरजान अब चीन पे, अरजान अब चीन पे दे दो, न करो ऐसे नौजवानों के भारत के कसम, भारत के कसम, भारत के कसम।
नौजवानों को भारत की कसम, भारत की कसम, भारत की कसम। कोई सहरा है हाथ जान न पाए समय सुनहरा है, लूटने हिम्मत दौलत को कोई ठहरा है, हाथ से जान न पाए समय सुनहरा है, हिंद की दौलत को कोई सहरा है, हाथ से जान न पाए समय सुनहरा है, जान की बाजी लगा, जान की बाजी लगा दो नजरो नौजवान भारत के कसम, भारत के कसम, भारत के कसम, इंकलाब, 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जानिया बचीन पे दो नजरो नौजवानों तुम्हें भारत के कसम, भारत के कसम। आपने तो 2 लाइन भी याद किया था तो उसे सुना दिया, अब तुम्हारी लोगों की बारी है, आप तुम लोग सुनाइए। चलो ठीक है, अब हमारी श्री देवी बहन सुनाएगी सबसे पहले। ठीक है, कोई भी सुनाओ। चलो भाई अब हम सुना देते हैं। सुनाइए। कि धरती सुनहरी अंबर नीला हो, कि धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा,
कैसे है मेरा ऐसा कैसे है देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा। नमस्ते बच्चों, नमस्ते 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 बच्चों, नमस्ते। प्लीज सिट डाउन। बच्चों, जैसा कि सभी बच्चे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आज 15 अगस्त का दिन है। आज के ही दिन अपने देश भारत को आजादी मिली थी, इसीलिए 15 अगस्त मनाया जाता है। बच्चों, आज तुम सबके मुखारबिंद से इस राष्ट्रीय गीत को सुनकर मैं प्रसन्न हुआ कि हमारे सभी बच्चों को अपने देश के प्रति कितना बड़ा गर्व है, कितना बड़ा लगाव है, और यही होना भी चाहिए। बेटा, हमारे सभी बच्चे कॉलेज आ चुके हैं नहीं? गुरुजी, आओ तो सभी बच्चे आ गए हैं, अभी सुद्धू और बुद्धू नहीं आए। सुद्धू और बुद्धू ने तो हमेशा का नियम ही बना रखा है, हमेशा कॉलेज लेट आते हैं। खैर, उनके भी आने का इंतजार कर लिया जाए। अमर, देखो, सुद्धू और बुद्धू की आवाजें आ रही हैं। कॉलेज के इर्द गिर्द हो तो जाओ, उन्हें बुला कर लाओ। सुद्धू और बुद्धू कहाँ जा रहे हैं? क्या बात है, तुमको मालूम नहीं? आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त, अरे 15 अगस्त बोलो, क्यों नहीं? 15 अगस्त है, और आज यहाँ पे मिठाइयाँ भी बटेंगी, लड्डू मिलेंगे, सबको दो दो, और तुम दोनों को 4-4 मिलेंगे। क्या बात है? अरे मास्टर जी बोलो, गुरु जी बोलो, नहीं बहुत पिटाई होगी तुम्हारी। मास्टर जी बैठे हुए हैं, याद कर रहे। आओ, गुरु जी कमीना, बेवकूफ कहीं का, कॉलेज भी आया इतना लेट और बीड़ी पीते हुए। ये कॉलेज है या कि कोई सराय बना रखा है?
आया? कहा बताए गुरुजी, हमार कापी किताब नहीं झुरान रहा। अरे बेवकूफ, हाँ? कापी किताब भी कोई धुलाने की चीज है? अरे हमारे अम्मा कपड़ा धोवत रही, हम कहला हमार कापी किताब गंदी, अपन कापी किताब धो डाली। इसीलिए पढ़ने में बहुत तेज हो। हाँ गुरुजी। बैठ जा। क्या हुआ सुद्धू? ये बटमना हमको नहीं बैठे देते। देखो, कॉलेज का इतना बड़ा कमरा है, कहीं भी बैठ। ना हम इधर बैठे पाए थी, ना इधर बैठे पाए थी, हम कहाँ बैठी? ना तू इधर बैठने पाता है, ना इधर बैठने पाता है। अगर मैंने कह दिया कि मेरे सर पे बैठ जा, गुरुजी आप तो कहो हमारे सर पर बैठ जाओ। अब गुरुजी के आज्ञा का पालन न करी तब वो खराब है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हो। हाँ गुरुजी। मैं कह रहा हूँ, हाँ? वो देखो सामने एक कुआं दिखाई दे रहा है, जाओ उस कुएं में गिर जाओ। हाँ, हमका सर कुआने नहीं दिखा। तुम्हें कहाँ दिखाई देगा? बैठ जा बेवकूफ। और बुद्धू, कॉलेज तुम क्या इतना लेट आते हो? खड़े हो जाओ। बुद्धू, और ये सब क्या लेकर आता है? यहाँ है कलम और यहाँ है बुदुक्का। इतना बड़ा बुदिक्का तेरे को लगता है? हमका साइकिल लागत है, छुइया खोल ले कम से कम महीना खान का फुर्सत हो जाएगी। एक बात ये बताओ, कॉलेज लेट क्यों आए? सर लेट आवे का कारण यह है, आज हम खोधरी खा के चक्कर में पड़े रहे। घरी? खोधरी खोधरी अच्छा। खोधरी खा के चक्कर में ये लिए पड़े रहे हैं, आज पड़वा भैंस भी आए। अरे बेवकूफ कहीं का, भैंस पड़वा भी आनी होगी। आज पड़वा भैंस भी आए। फिर वही बात। वही सर खोधरी खा के चक्कर में पड़े रहे। अच्छा सर लड्डू ने बटेगा। अभी कॉलेज आते देर नहीं, लड्डू का सवाल पहले उठ गया। बैठ जा, लड्डू मिलेंगे। रवा वाला लड्डू लाओ। अरे बेवकूफ, रवा वाले लड्डू, रवा वाले ही लाऊंगा। रवा वाले लड्डू। चुप रहो। देखो बच्चों, आज 15 अगस्त का दिन है। हम सभी बच्चों से, अरे क्या हुआ सुद्धू? अरे कुछ बोलेगा गुरुजी। वो बेटी वो हमार पेल हरे बिस्कुट लाई। और बेवकूफ कहीं का पार्ले बिस्कुट होगा। कालो ला रही एक पैकेट, आजो ला रही हमार पेल हरे लाई। पार्ले बिस्कुट वालों ने बात मारूंगा। क्या कृपया, क्या बदतमीजी करती हो? उसका झोला क्या छूती हो? इकट्ठे बढ़ा देगा। देखो बच्चों, आज जो भी बच्चा हमारे सवाल का जवाब देगा, मैं उसी को कॉलेज का मैनेजर बनाऊंगा।
बोलो मधु। हमारा प्रश्न है, अपने देश भारतवर्ष में खेती का विकास सबसे पहले कहां से हुआ? बैठ जाओ, जो दिल में आया वही बता दिया। तुम बोलो श्रीदेव जी। पुष्पा तुम्हें आता है? अच्छा, चंचल तुम बोलो। बैठ जाओ। दिव्या तुम्हें आता है? यानी अभी तक तुमने सुना ही नहीं। अपने देश भारतवर्ष में खेती का विकास सबसे पहले कहां से हुआ? शुद्ध हो? तुम बोलो। का पूछो गुरु जी? अपने देश भारतवर्ष में कृषि का विकास सबसे पहले कहां से हुआ? अपने भारत देश में कुर्सी के विकास, कुर्सी का नहीं देखो, कृषि का विकास यानी खेती का विकास। खेती का विकास यानी कृषि का। हम जाने कुर्सी के यार पूछ रहे हो। बोलो कहां से हुआ? ये बताओ गुरु जी, हमसे पूछा तो तुम नहीं जानते हो का? अरे अगर मैं जानता नहीं तो प्रश्न क्यों करता? जब जाना था तो पूछत का है हम। अरे पूछ इसलिए रहा हूँ कि हमारे बच्चों को ज्ञान है या नहीं। हाँ नहीं सही है, इनका खुदे नहीं पता, हम बता दे ये जान जा। अच्छा चल ऐसा ही समझ ले। हाँ। मुझे नहीं आता नहीं लेकिन तुम बताओ। हमका तो आता है। खेती का विकास जानते हो कहाँ से आया गुरु जी? हमारे गांव हिसामपुर एनटीपीसी ऊंचाहार पावर हाउस के चिमनी से। बहुत होशियार बनते हो। हाँ? बैठ जाओ, मैंने समझ लिया कि तुम बता दोगे। बैठ जाओ। अमर तुम्हें आता है और अमन तुम्हें? महादेव तुम बोलो। बुद्धू तुम्हारी बारी है, बोलो। अपने देश भारतवर्ष में खेती का विकास सबसे पहले कहां से हुआ? अपने भारत देश में खेती की विकास आप मुझे सबसे पहले कहां से हुआ है? अपने भारत देश में खेती की विकास सबसे पहले सिंह की घाटी से हुआ है। शाबाश, ऑल राइट, शाबाश बुद्धू शाबाश। सवाल का जवाब दे दिया तो कुर्सी पे ही आकर बैठ गया। तुमने सही बताया बुद्धू। अपने देश भारतवर्ष में कृषि का विकास सबसे पहले पंजाब प्रांत सिंध की घाटी से हुआ। कॉलेज आता है? अरे कुछ बोलेगा भी? या जो या बिटीवा बैठे ना छोटकईवा बड़े जोर से ठुसू का पाद मारा। भी कोई बताने की बात है? ये नरकईवा जैसे मूरी कस के खाए रही है। चुपचाप बैठ जाओ। इधर न बैठल गुरु जी, इधर बहुत गंदा है, इधर बैठल। चल इधर बैठ जा। देखो बच्चों, मैं मिठाई लेने के लिए जा रहा हूं क्योंकि मिठाइयां भी बांटना है। और जब तक हम वापस न आए तुम शुद्धू और बुद्धू इन सब बच्चों को अच्छे अच्छे राष्ट्रीय गीत समझाओगे। और मैं बहुत जल्द आ रहा हूं।
मोबाइल नंबर ले लियो, छुट्टी रही हो तो घर पर समय पास हुई, टाइम पास हो। अरे गुरु जी जानत को शुद्धि और बुद्धि स्कूल भर में पढ़ाई मत तेज है, वैसे बिटिन इनका कुछ नहीं होता है, इनका फोन से हम पढ़ावा कर। आज के बाद ऐसी गलती किया ना तो 50 बेट मारूंगा। भाग जा। शुद्धो, देखो हम तुम बन गए ना स्कूल के। हाँ, इनका सबका तुम पढ़ा दियो, उनका हम पढ़ा दिया। हे बेटा खड़े हो। अरे आई एम मनीटर, मनीटर स्कूल का गुंडा होता है, तुमका बेटा नहीं तो पप्पा का हफ्ता। बोलिए मनीटर साहब। क्या नाम है तुम्हारा? अमर। अमर। देखो जौन पढ़ाई वही पढ़ो, पढ़ाइए। पढ़ो चपटी, दफ्ती। चपटी के ऊपर बतासा, दफ्ती पर बतासा, मास्टरवा सार हगासा। राष्ट्रगीत है, बैठ के याद करो। ठीक है, मास्टर को सुना देंगे। ठीक, बैठ जाओ। खड़े हो बेटा। बेटा नहीं तो मौसिया कहीं का तुमका। क्या नाम है तुम्हारा? अमन पाल। अमन पाल। जी हाँ। बुद्धो, या पाल कोई का कहा दो? पाल गड़रिया का गड़रिया। अच्छा गड़रिया। हाँ जी। एक मतलब तुम भेड़ी वाले आए हो। जो भेड़ी पालते हैं। अरे वही तुम भेड़ी पाला थी ना। जी हाँ। ये थोड़ो कहित कि तुमका भेड़ी मिलके पैसा करी ले। ओए, तुम्हारा नाम है अमरपाल। अमन पाल। देखो जो पढ़ाई वही पढ़ो, ठीक। एक पढ़ाइए। और मास्टरवा अब सुना दो। एक सुना दे। पढ़ो अलमारी, अलमारी। अलमारी के ऊपर हंसिया, अलमारी के ऊपर हंसिया। हम लागी मास्टरवा के मौसिया, लागे तो है मौसिया। हमारे नहीं मास्टरवा के। खड़े हो बच्चा। हाँ आओ, सामने आओ। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम महादेव। महादेव। हाँ। तुम्हारा नाम महादेव। हाँ। और बच्चा तुम्हारे पप्पा के क्या नाम है? महादेव। हाँ। तुम्हारा नाम महादेव, पप्पा का नाम महादेव। हाँ। तो तुम्हें अम्मा का क्या नाम है? शीशा लेदर। शीशा लेदर। हाँ। तुम्हारे अम्मा का हाँ। क्या नाम है? शीशा लेदर। शीशा लेदर। हाँ। ये बताओ महादेव, तुम्हारे अम्मा का शीशा लेदर को करी से नहीं चलते का? नहीं। चलो ठीक है, चाहे से को करिस में का करे है, तुम कौन तान निकल आवे तने बहुत है। ओ दौड़ पढ़ाई वही पढ़ो है। पढ़ो का से कबूतर, कहाँ से कबूतर, भैंसी के चूतर, भाई से कबूतर। याद करो महादेव। भैया बुद्धो, चलो लड़की का तुम पढ़ा दियो भाई। शुद्धो, सबसे पहले ये झंडा कार्यालय में रखिए। सब तुम्हारा झंडा का होगा? हमका लगा तुम्हारा अंडा होगा। स्टैंड अप प्लीज खड़े हो जाओ। नमस्ते नमस्ते। तुम्हारा क्या नाम है? मधु। मधु। आज तुमको हम संस्कृत पढ़ाएंगे। पढ़ाइए। क्या पढ़ाएंगे? संस्कृत। हाँ, बेंच पर बैठा हुआ है। नीचे ना बैठ, ऊपर बैठ, बेंच पर बैठ। कहो आवागमन। आराम से पढ़ो ने, विद्या न है। कहो आवागमन। खटिया बिछन। लुगरा खोल। उसी से धरन। चारु जवान।
लागे लड़न प्रेम रस लाग्यो झरन संकट हरन चल भाई तुम खड़े हो जाओ। स्टैंड अप पिछली तुम्हारी तय तुम स्कूल आई थी। तुम्हारा क्या नाम है बालिके? मेरा नाम चंचल। चंचला आओ तुमका हम पढ़ा दें। कहो को तो चुम्मा ले रहा को तो चुम्मा ले रहा को तो मी से अंग को तो मी से अंग को पावन पर रहा को पावन पर रहा को सोवे संग। को सोवे संग। हाँ याद कर लो मास्टर सुनाओ ठीक क्या? तुम खड़े हो जाओ बालिके। तुम्हारा क्या नाम है? नमस्ते नाम क्या है तुम्हारा? आज तुमको हम दिव्या बैठो आओ आओ तुरंत बैठो। ना बैठे तो हुआ बैठो भी पढ़े को तो हिया बैठो। कहो कासे कबो कबो खासे खटिया पा कासे गिराए के खासे घर मा अंगा माने छुनुन मुनु। याद कर स्टैंड अप आपका क्या नाम है? आप तुम ABCD याद करो। तुम्हारा क्या नाम है? तुम 1 2 3 4 5 6 7 तक याद करो ठीक। मास्टर साहब आवत हुई है। सर हम 2 नंबर हो जाए। कोई कहीं नहीं जाएगा। अमर सुद्धू ने कौन कौन से राष्ट्रीय गीत बताए? बहुत अच्छी राष्ट्रीय गीत तुमने बताया। दप्ती पर बतासा और मस्टरवा सार हगासा। अरे देखो ये इसी तरह की पढ़ाई पढ़ाते हो। और अमन तुम्हें क्या पढ़ाया? गुरुजी ये पढ़ाया है अलमारी के ऊपर हसिया हम लागे मस्टरवा सारे के मौसिया। मैं कहता हूँ चुपचाप बैठ जाओ। महादेव तुम्हें क्या पढ़ाया? ये पढ़ाया है कहाँ से कबूतर भैंसी के चूता। और मधु तुम्हें बुद्धू ने क्या पढ़ाया? गुरुजी मैनेजर साहब हमको बहुत अच्छी राष्ट्रीय गीत बताया है। क्या पढ़ाया संस्कृत में? आवागमन खटिया बिछन लुगरा खोल उसी से धरन चारू जान लाग्यो लड़न प्रेम रस लाग्यो झरन संकट हरन। बुद्धू अगर इसका सही अर्थ न बताया तो 2500 बेज मारूंगा। सर इनका हम कल कुछ पढ़ावा नहीं ना। एक सवाल जितने लोग बैठे हुए हैं सबकी जिंदगी में 2 शब्द हैं। सबकी जिंदगी में 2 शब्द है पैदा भयो मरो। अगर कौ मर गया कहीं फलाने मर गए हैं उनके तिक्की उक्की बना दियो वह खटिया बिछन और कहीं जो उनके कपड़ा लगता हुए खोल उसी से रख दियो। और 4 जने रागत है लड़न यानी 4 जने जब गंगा जी का लेके चल दे थे चाहे नीक मनाई रहा है चाहे खराब रहा है तो लास्ट बार प्रेम रस लागत है झरन। कहीं अरे मोरे भैया रे और गंगा जी में ढील तो संकट हरन। यहाँ इनका पढ़ावा है आवागमन खटिया बिछन लुगरा खोल उसी से धरन चारू ज्वान लागे लड़न प्रेम रस लागे झरन
संकटहरण संकटहरण। वापस बैठ जाओ। तुम्हें क्या पढ़ाया? ठीक है, बैठ जाओ। और चंचल, तुमको क्या पढ़ाया? इनका इनका सर जी हम भूगोल पढ़ाई ना। यहाँ चंचल इनका नाम है बरखा। ओके जाओ, कोई मास्टर साहब है। इनका इनका भूगोल पढ़ाना है। इनका पढ़ाना है को तो चुम्मा ले रहा, को तो मीसयंग, और को पामन पर रहा, को सोवे संग। या इसका मतलब है लटकन चुम्बन ले रही, जैसे मेहरिया नथुनी नहीं पहने रहती, लटकन चुम्बन ले रही चोली मीसयंग, लटकन चुम्बन ले रही चोली मीसयंग, पायल जैसे बिट्टी पहने है, पायल पावन पर रही खटिया सोवे संग। हम गलत पढ़ाऊंगा नहीं, गलत कहूंगा। और दिव्या, तुम्हें क्या पढ़ाया? गुरुजी न जाने मुझे क्या पढ़ा दिया, मुझे होश ही नहीं। चलो बैठ जाओ। देखो बच्चों, मिठाई तो मैं बांट देता, लेकिन अभी तक कॉलेज में महाराज का बेटा गौतम आज कॉलेज क्यों नहीं आया? उसके भी आने का इंतजार कर लो। क्या बताऊं, नशा भी बहुत तेज चढ़ गया है और चाचा जी ने इतनी शराब पिला दिया है कि रास्ता दे रहा है कि किस रास्ते से मैं कॉलेज जाऊं। सारे बच्चे कॉलेज में हमारा इंतजार करते होंगे, मास्टर भी हमारा इंतजार करते होंगे, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा ही। चलूंगा कॉलेज, क्योंकि सब लोग हमारा इंतजार करते होंगे। और हमें दुनिया वालों शराब न समझो, हमें दुनिया वालों शराब न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिला दी गई है हमें दुनिया वालों। हमें दुनिया वालों शराब न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिला दी गई है हम। हमें दुनिया वाला शराब न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिला दी
हुए और मदिरा पीते हुए आया है। सुन मेरी बात गौतम। क्या सुनना चाहता है? क्या कहना चाहती है? मास्टर, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग मेरा नहीं गौतम, दिमाग तो तेरा खराब है। मेरा दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा है और तुझे मालूम होना चाहिए कि ये कॉलेज हमारे पिता गंगा सिंह का है और इस कॉलेज में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो हमारे हिसाब से पढ़ते हैं और तो भी हमारा नौकर है। एक बात कान खोल कर सुन ले, मैं तुझसे कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? और चुप और हो जाओ मास्टर और कहना मेरा चुप हो जाओ मास्टर और कहना मेरा मन और दिल जो मेरा वो कहे और करूं वही अब जो भी आएगा मैं कॉलेज में वो करूंगा। क्या करोगे तुम हमारा? आज गौतम तुझे सूझी है क्या बताऊं? अरे आज मुझे मारेगा? दिमाग खराब हो गया है तेरा, पागल हो गया है मास्टर तू। शायद तू ये नहीं जानता है कि मैं महाराज गंगा सिंह का इकलौता चिराग हूँ। आज तक गंगापुर के किसी शख्स ने मेरी तरफ नजर उठाकर देखने की जरूरत नहीं किया। आज तो मुझे डंडों से मारने की धमकी देता है। मेरी बात को सुन ले और समझ जाएगा तो बेहतर होगा, नहीं तेरा मैं इतनी दूर ट्रांसफर करवाऊंगा कि तुझे मच्छर खा डालेंगे। क्या चाहता है? कहने का मतलब ये है कि सुन, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि बात को मास्टर अब सुनो ध्यान से। बात मास्टर अब सुनो ध्यान से।
और ये है कॉलेज मेरा कर सकता कुछ भी जमाना नहीं होता है। गौतम, एक बात कान खोल कर सुन ले। क्या बताना चाहता है? जहाँ शिकायत करूंगा महाराज से, शान सखी भुला दूं तेरी बेशरम। अरे अपनी करनी की भारी सजा पाएगा। अपनी करनी की भारी सजा पाएगा। जादू कॉलेज से बाहर निकल। तुम्हारी जिंदगी कम है। किसी वक्त तू मेरे कॉलेज से बाहर हो जा। यानी हमारी बात तेरी समझ में समझाने के बावजूद भी नहीं आई कि ये कॉलेज तेरा नहीं, एक कॉलेज हमारा है। और रही बात शिकार करने की, शिकायत अगर हमारे पिता तक तूने पहुंचाने की कोशिश किया तो मैं तेरे जिस्म पर इतनी गोलियां डाल दूंगा कि तुझे सांस लेना भी नामुमकिन हो जाएगा। याद रखना। गोलियों की धमकी देता है हराम जादे। क्या करेगा? चला गोली। महादेव, महादेव भैया थोड़ा सफाई करो। हाँ महादेव, लाला, अरे मैं भैन कर रही कि मैं भैन कर रही। अरे क्या बताऊं भाई, मैं भैन कर रही। क्या बताऊं? महाराज, आपके रात के समाचार सब ठीक है महाराज, और प्रजा आपके नाम की जय जय कर। गुरुजी, आप अचानक हमारे रात दरबार में आई, और मैं क्या देख रहा हूँ, आप बहुत घबराए हुए नजर आ रहे हैं। आपके चेहरे की सारी रौनक उड़ी हुई है। क्या बात है गुरुजी? तो बहुत दिनों के बाद में और आए गुरुवरिया, और क्या सेवा, और क्या सेवा गुरुवरी करूं, कहो कभी क्या सेवा, क्या सेवा गुरुवरी करूं, कहो कभी मेरा।
बहुत ही दिनों बाद आना हुआ है, बहुत ही बहुत ही दिनों बाद आना हुआ है, बहुत ही दिनों बाद आना हुआ है, कहो बात क्या है जो चेहरा उड़ा है, कहो बात महाराज ध्यान से सुने। कल 15 अगस्त का दिन था और कॉलेज में हुआ था। महाराज मैं क्या कहूँ, कहा न मुझसे महाराज मैं क्या कहूँ, कहा न मुझसे राजन घाटिए के घटे राजन जी आप क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? आपके कहने का मतलब मैं समझ नहीं पाया। और ये खबर कैसे सुनाई है गुरुजी? तो क्या खबर सुनाई गुरु आई करी और कैसी घटना घटी काल कॉलेज में, और ये अत्याचारी हुआ कैसे बेटा ये अत्याचारी हुआ कैसे बेटा मेरा, सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। तो सुनिए महाराज, 15 अगस्त के दिन कॉलेज में हुआ क्या? हो रहा झंडोरोहण कॉलेज में, अरे हो रहा कॉलेज में पी के मगरा वहां पहुंचा
गुरुजी, हम आपका मान करते हैं, सम्मान देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे बेटे के ऊपर कीचड़ उछालोगे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आने वाले समय में हमारा बेटा गौतम इस सिंहासन का हकदार है। आने वाले समय में वो यहाँ का महाराज होगा। और हमारे बेटे गौतम के विषय में ऐसा कहते हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? महाराज, मैं जानता था कि आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। यकीन कैसे करो? आखिर इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? महाराज, मैं भी एक अध्यापक हूँ और कभी झूठ नहीं बोलूंगा। कल 15 अगस्त का दिन था। सभी बच्चे झंडारोहण कर रहे थे। तभी आपका बेटा गौतम सिगरेट पीते हुए और हाथ में मदिरा की बोतल लेकर शराब पीते हुए कॉलेज पहुंचा और सभी बच्चों से बदतमीजी करने लगा। जब मैंने गौतम को ऐसा करने से मना किया महाराज, तो गौतम ने क्रोध में आकर, आवेश में आकर मुझ पर गोली चला दी। ये तो अच्छा हुआ महाराज कि गोली मेरे सीने पे न लगकर वो गोली मेरी बेटी मधु के बाजू पर लगी। मैं आपको भगवान श्री रामचंद्र जी की सौगंध देकर ये बता रहा हूं महाराज कि ये बात सत्य है। काश अगर आपको यकीन नहीं तो आज भी मेरी बेटी मधु का इलाज गंगापुर हॉस्पिटल में चल रहा है और आज स्वयं चलकर हमारी बेटी मधु से मिल सकते हैं। गुरुजी, अगर ये बात है, हमारे बेटे से इतना बड़ा गुनाह हुआ है, तो हम उसे सजा अवश्य देंगे। तुम जाओ और अपनी बेटी का देखभाल करो। उससे मिलने के लिए हम खुद कल हॉस्पिटल आएंगे। मधु से मिलने के बाद, उसका बयान सुनने के बाद ही हम कुछ गौतम के लिए सजा मुकर्रर करेंगे। महाराज, आप यहाँ के न्यायाधीश हैं। इसका इंसाफ करना ये आपका काम है। मैं हॉस्पिटल में आपके आने का इंतजार करूंगा। आज जाइए गुरुजी। ये महाराज गंगा सिंह की जुबान है कि अगर हमारे बेटे पर जुर्म साबित हुआ तो तुम्हारे साथ इंसाफ होगा और गौतम को सजा मिलेगी। दरबारी, हाँ महाराज, मैं क्या सुन रहा हूँ? ये बताओ, तुमने कभी हमारे बेटे गौतम को सिगरेट पीते हुए देखा है? नहीं महाराज। मदरा का सेवन करते हुए देखा? नहीं महाराज, मैंने तो राजकुमार को न तो शराब पीते हुए देखा है, न तो सिगरेट पीते हुए देखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गुरुजी बिल्कुल झूठ बोल रहे महाराज। नहीं, गुरुजी ने श्री रामचंद्र जी की कसम खाई है, इसलिए मुझे लग रहा है इसमें कुछ तो सच्चाई है। एक काम करो, जाओ महामंत्री हमें प्रताप सिंह को बुला कर आओ। राजन, क्या बात है हुजूर, आपने मुझे याद किया है? राजन,
आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके राजमहल में मैं 18 साल से नौकरी रहा हूं और फिर इकलौता राजकुमार गौतम है। आज तक तो हमने उसे न सिगरेट पीते हुए देखा है और न शराब पीते हुए देखा है, लेकिन ये राजन बताया किसने है? मंत्रीवारू, आज रात दरबार में ऐसी बात सुनने को आई है जिससे सुनकर हमारा सर सबसे झुका जा रहा है। एक काम करो, जाओ गौतम को बुला कर लाओ। जैसी आज्ञा राजन की। पिताजी, आज अचानक राजमहल से राज दरबार बुलाने का कारण क्या हो सकता है? और मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारी आंखों में गुस्सा और गुमसुम चेहरा। आखिर कोई खास बात है क्या? क्या बात है पिताजी? गौतम, जो मैं पूछूं उसका सही सही जवाब देना। क्या पूछना चाहते हो? सर्वप्रथम मुझे ये बताएं कि तुम कल कॉलेज गए थे। क्या हुआ? हाँ, कॉलेज तो गया था। अगर तुम कल कॉलेज गए थे तो हमें ये भी बताओ कि कल कॉलेज में क्या हुआ। कॉलेज में सारे बच्चे झंडारोहण किया और सब लोग गीत गाना किया। गीत गाना होने के पश्चात सब लोग अपने अपने घर चले गए। क्या हुआ? तुमने कल कॉलेज में बच्चों को इनाम बांटा? हाँ, अपने हाथों से इनाम मैंने बांटा है। क्या बात है पिताजी? मैंने तो कुछ और ही सुना था। तूने बोलकर हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया है। बेटे, आजा, मेरे सीने से लग जा। आज न जाने क्यों तुझे अपने सीने से लगाने का दिल कर रहा है। तेरे मुख से स्मेल की चिट्ठी आ रही है। ये बदबू कैसी आ रही है गौतम? बोल, तूने क्या किया है? एक गंदगी कैसे तेरे मुख से आ रही है? तूने मदरा का सेवन किया है? तूने सिगरेट पिया है? अब मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी जो कह रहे थे वो सत्य है। गौतम, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तूने हमारे सामने अपने पिता के सामने झूठ बोलने की हिम्मत की। गौतम, मदरा पीने से पहले तूने एक बार नहीं सोचा कि तेरे मदरा पीने से तेरे पिता के दिल पर क्या बीतेगी? अरे तू आने वाले समय का यहाँ का महाराज है और तू नशा करने लगा है, साथ साथ मुझसे झूठ भी बोलने लगा है। आज तेरे दरवाजे से सारे गंगापुर में थू हो रही है। गौतम, आज तूने हमारे मान सम्मान से अभिमान को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। ऐसा करते हुए तुझे जरा भी शर्म? तो प्यार को तमिल तूने क्या कही दिया?
ऐसा करने से पहले तूने नहीं सोचा कि मेरा पिताजी मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं की है। जब आज छोटी सी गलती के लिए मेरे ऊपर इतना बड़ा बर्ताव किया जा रहा है। शायद तुम मास्टर से नहीं पूछा होगा कि मास्टर ने स्कूल जाने के पश्चात मेरा क्या अपमान किया है। जब आज तक गंगापुर के अंदर किसी की इतनी बड़ी औकात नहीं थी, लेकिन आज मास्टर ने मेरा स्कूल में जो अपमान किया है मैं उसे कभी भुला नहीं पाऊंगा। मैंने तुझसे पहले ही पूछा कि कॉलेज में क्या हुआ, लेकिन तूने अपनी बात छुपाने के लिए मुझसे झूठ बोला। बोल तेरा कैसा अपमान हुआ कॉलेज में, बोल और पहुंचा कॉलेज जैसे और मैं पिता पहुंचा कॉलेज। अरे गुरु जी ने किया मेरा अपमान, घर से गोली चला दी और पूरा क्या किया। आपका हक में होते परेशान है। गोली चला दिया तो कोई गुनाह ही नहीं किया। मैं तुझे कॉलेज मदरा पीने के लिए भेजता हूँ, सिगरेट पीने के लिए भेजता हूँ, बस जाके वास्ते भेजो और कॉलेज में जाके कॉलेज में मथुरा वहां पर गया बेशरम। जब गुरु ने तुझे और मना कर दिया तो फिर गोली चलाई है। मदरा पीकर कॉलेज जाता है, मैं तुझे मदरा पीने के लिए कॉलेज भेजता हूँ, सिगरेट पीने के लिए भेजता हूँ। एक तो तू मदरा पीकर कॉलेज गया और जब गुरु जी ने तुझे मना किया तो तूने गोली चला दिया और कहता है कि कोई गुनाह नहीं किया। मेरी गलती माफ कर दी जाए, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे बहुत कर दिया जाए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, भूल से गलती हो गई है। मेरी गलती माफ कर दी जाए पिताजी, माफ कर दो। गौतम तो कोई आम आदमी नहीं है। अरे मैं चाहूं तो भी तुझे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ का सम्राट हूँ, यहाँ का न्यायाधीश हूँ और तू मेरा बेटा है। गुनाह करने से पहले तूने ये नहीं सोचा गौतम तेरे हाथों से गोली चली है, आज तेरी गोली से एक बच्ची घायल हुई है और तू कहता है कि माफ कर दो। क्या समझ कर तूने गोली चलाई कि तू मेरा बेटा है,
तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। इतना गुरु, इतना घमंड, इतना अहंकार, अरे गौतम, महाराज गंगा सिंह का इंसाफ अटल है। महाराज गंगा सिंह का जो कानून उनकी प्रजा के लिए है, वही कानून राज्य महल के हर एक इंसान के लिए है। उन्होंने कैसे मथुरा को हाथ लगाया, कैसे अपने ही बेटे को इतनी बेरहमी से मार रही स्वामी। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरे लाड प्यार ने भी इसको बिगाड़ दिया है। नहीं स्वामी, बड़ी भोली बन रही है, जैसे कुछ शांति ही नहीं है। मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे इसने आज हमारे मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। हट जा, हट जा। और हटी जाइए तेरे लाडले बेटे ने क्या किया है। आज सारे समाज में हमारे मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। तेरा लाडला मदरा पीने लगा है, सिगरेट पीने लगा है। मुझसे क्या ऐसा क्यों किया? नहीं स्वामी, स्वामी मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे मेरा बेटा मदिरा नहीं पी सकता और मेरा बेटा सिगरेट नहीं पी सकता। स्वामी, स्वामी शायद आपका ही कोई गलत फहमी हो गई है स्वामी। मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं स्वामी। उससे पूछ, आज इसने मदिरा का सेवन किया है। और इतना ही नहीं, कॉलेज में बच्चों के साथ बदतमीजी भी किया है। और मैंने जब पूछा तो कह रहा है कि हमने कोई गुनाह ही नहीं किया है। मुझसे बता दो, तुम बता रहे
जाइए स्वामी, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बेटे से जरूर पहुंचूंगी। बेटा मेरे लाल, भगवान के लिए तू ये कह दे, ये जो तेरे पिता कह रहे हैं कि तू सिगरेट पीता है और मदिरा पीता है, ये सारी बातें झूठ है मेरे लाल। माँ, हाँ मेरे लाल, तूने मुझे 9 माह अपनी कोख में लाद करके आज मुझे इतना बड़ा पाल पोस कर सयाना कर दिया। नहीं मेरे आज तक मैंने तुझसे कभी झूठ नहीं बोला माँ। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ माँ, आज मैंने भूल से सिगरेट मुंह से लगा लिया है और शराब भी थोड़ी पी ली है माँ। या भगवान, अरे मैं ये सुनने से पहले मर क्यों नहीं गई? अरे गौतम, मेरे लाड प्यार में वो कौन सी कमी रह गई थी जो कि आज तू मुझे ये दिन दिखा रहा था? अरे मैंने तुझे तेरे लाड प्यार से पाला, क्या इसीलिए कि तू सयाना होकर मदिरा पिए और सिगरेट पिए और पूछने पर अपने पिता से ही जवान लड़ाता है हरामजादे? अब तू इतना सयाना हो आज मुझे एहसास हो गया है, आज मुझे एहसास हुआ है कि तू मेरी माँ नहीं हो सकती है। अरे तो माँ के नाम बनता है नहीं। अरे इंसान अगर कोई किसी का बच्चा कोई गलती कर देता है तो हर बच्चे की गलती माफ की जाती है, लेकिन आज तो जिस तरह मुझे जल्लाद की तरह दोनों माँ और बाप पीट रहे हो, शायद कोई माँ बाप अपने बेटों को ऐसे नहीं मारता। अरे बच्चा अगर पैर में टट्टी कर देता है तो पैर को काटा नहीं जाता है, उस टट्टी को साफ कर दिया जाता है। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि तुम दोनों मेरे माँ और बाप नहीं हो सकते हो। आज के बाद तुम मेरे लिए मर गई हो। तब तेरे लिए मर गया है, तू मेरी माँ नहीं हो सकती है, तू मेरी माँ मेरे लाल, भगवान के लिए ऐसा मत कर मेरे लाल। अरे मुझसे गलती हो गई जो कि मैंने तेरे ऊपर गुस्से में अगर हाथ उठा दी, और ऐसी बातें मत को मेरे लाल, मैं तो तेरे बगैर मर जाऊंगी मैं। तू अपने बाप को नसीहत दे रहा है, अपनी बाप से जुबान लड़ा रहा है, मुझे समझा रहा है कि बच्चा जाग कर टट्टी कर दे तो जाग कर देता है। बोल, आज के पहले मैंने तुझे कब की जुबान कही हो तो, कभी तुझ पे हाथ उठाया हो तो तुमने क्या किया? हाँ, बेटे का फर्ज यही होता है अपने बाप के मान सम्मान को मिट्टी में मिला दे। मदरा पीने से पहले, ये गुनाह करने से पहले एक बात नहीं सोचा? क्या तेरा यही धर्म करता है? हाँ? क्या बेटे का यही धर्म होता है? कहता मैं, अगर मैं जानता है तेरी खातिर हम लोगों ने क्या नहीं किया, न जाने कितने मंदिर, न जाने कितने मस्जिदों में जाकर सर को झुकाया मदद नहीं बाकी, तब जाकर ईश्वर ने कही एक पुत्र का सुख दिया, और पुत्र ऐसा होता है, तेरे जैसा पुत्र होता है। कहता हूं, अगर मैं जानता कि तू बड़ा होकर इतना बड़ा बच्चा कभी न निकलेगा, मैं तुझे पैदा होते ही मार देता, नालायक कहीं को।
पिताजी, अब ये समझ लो कि तुम्हारा बेटा गौतम जवान हो गया है, अब तुम्हारी बराबरी का हो गया है। दोबारा अगर मेरे ऊपर तुमने हाथ उठाया तो समझ लो इस गंगापुर राज में तुम्हारा सम्मान बिगाड़ दूंगा मैं, दोनों का मान मर्यादा खराब कर दूंगा मैं। और एक बात और कान खोल कर सुन लो कि अगर तुमने मुझे नालायक बना दिया है, तुमने मुझे नालायक की पदवी दे ही दिया है, तो मैं बता रहा हूं कि नालायक बनकर ही तुम लोगों को अब दिखाऊंगा मैं कि नालायक बेटा किस तरह का होता है और उसे क्या करना चाहिए। सुनो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूं। मिली, अरे कैसा नालायक होता दिखा दूंगा मैं। अरे गाल पर चाट मारा, अरे माँ तो मुझे, अरे धूल में राज सारा मिला दूंगा मैं। गाल पर चाट बेटा मेरा तू लड़ाता जीवन बेटा। लड़ाता जीवन राज में सारे बदनाम है कर दिया, मारे हंटर की चमड़ी और अभी खींच कर डाल बेटा तुझे। डालो मेरा मान सम्मान बिगाड़ेगा, मेरा कौन सा सम्मान रह गया है। और इससे ज्यादा तुम कर ही कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, अब क्या बाकी रह गया है। अरे मर गए हो, आज के बाद तुम दोनों मेरे लिए मर गए हो और तुम्हारे लिए गौतम मर गया है। गौतम तुम बाप नहीं हो सकते हो, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती हो। अरे तुम जल्लाद हो, तुम दोनों जल्लाद। गौतम ये तू नहीं, मदरा का नशा बोल रहा है, बहुत बड़ा नशेबाज हो गया है ना। मंत्री अभय प्रताप सिंह ले जाओ, 4 दिन जेल में बंद रहेगा तो इसका सारा नशा उतर जाएगा। और जब तक हमारा हुक्म ना हो इसे ना तो खाना देना और ना ही पानी देना। ले जाओ। नहीं स्वामी, भगवान के लिए आप मेरे बेटे को जेल में मत डालिए स्वामी। अगर आप मेरे बेटे का 3 दिन के लिए खाना और पानी बंद कर देंगे तो मेरा लाल क्या खाएगा। पद्मा, स्वामी तू किसके लिए आंसू बहा रही है? अरे मेरा बेटा आज से पहले तो कोई नशा नहीं करता था, लेकिन अचानक न जाने किसकी नजर लग गई और आज हमारा ही बेटा इतना नशा करने लगा। आखिर मेरे बेटे को क्या हो गया स्वामी? पद्मा, तू किसके लिए आंसू बहा रही है? अरे इस नालायक के लिए आंसू बहा रही है? तू क्या समझती है? मैं इस पर हाथ उठा रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। पद्मा, हाथ गौतम पे उठाता हूँ तो चोट मेरे कलेजे पर लगती है। हमारे कोई पहचान संतान नहीं है, इस समय में सिर्फ एक ही पुत्र का सुख दिया है, लेकिन पद्मा मैं इसे माफ भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारे बेटे गौतम से गुनाह हुआ है। उसने कॉलेज में गोली चलाई है और उसकी गोली से गुरु जी की बेटी मधु घायल हो चुकी है और घायल अवस्था में वो कॉलेज
उसे गंगापुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तुम चलकर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी नशे में है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। 4 दिन जेल में भूखा प्यासा रहेगा तो इसकी सारी अकल ठिकाने लग जाएगी, ठीक हो जाएगा। हमारा गौतम फिर पहले के जैसा हो जाएगा। तुम चलकर बाहर में आराम करो। और मधु के बयान से ही सच्चाई का पता लगेगा। सच्चाई क्या है जानने के बाद ही गौतम को सजा सुनाएंगे। सजा सुनाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम गौतम के पिता तो बाद में है, सबसे पहले गंगापुर राज्य के सम्राट है। मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज यही कहता है कि मैं जिस तरह दूसरों के साथ इंसाफ करता हूँ, इसी तरह आज भी इंसाफ करूं, वरना कल गंगापुर राज्य की जनता हम पर पीछे उछालेगी, हमारी बजाय हम पर ठुकेगी। प्रिय ठीक हो जाएंगे प्रिय। राम सिंह, राजकुमार गौतम को सिगरेट पीने के लिए रुपया कौन देता है? आप देते हैं। शराब पीने के लिए रुपया कौन देता है? आप देते हैं। मैंने कसम खाया है कि भरे राज दरबार में महाराज गंगा सिंह ने मुझे 2 दिन की छुट्टी ना दे करके अपने परिवार के लिए काल पैदा कर लिया है। अब राजकुमार जेल की सलाखों में चला गया है, खाना पीना बंद हो गया है, लेकिन राजकुमार को जेल से हम छुड़वाएंगे। राजकुमार को जेल से हम छुड़वाएंगे और राजकुमार गौतम को अपने साथ मिलाएंगे, इसलिए कि गौतम के माता पिता उसकी नजर में दुश्मन बन गए हैं। तो राजकुमार गौतम को अपने साथ हम मिलाएंगे और देख कि अगर एक बेटे के हाथ हो, अगर उसके बाप का खून न करवाया तो समझ ले कि पैदाइशी में फर्क हो जाएगा रे। अब देख कि मंत्री अभय सिंह क्या से क्या करने जा रहा है। क्या करने जा रहे हैं? महाराज गंगा सिंह, अब तुम्हारे बेटे गौतम को अपने साथ मिलाने जा रहा हूं। और मिला करो तेरे बेटे को महाराज, और मिला करो तेरे बेटे को तेरी और हत्या कराऊंगा। मिला करो तेरे बेटे को हत्या करूंगा और तुम्हारी शहंशाही को, और तुम्हारी शहंशाही को और मिट्टी में मिलाऊंगा, तुम्हारी शहंशाही को। दुनिया वालों, अब जाने ऐसा बिछाऊंगा। दुनिया वालों, और जाने ऐसा बिछाऊंगा और बिछा करो जाल फितरत का, और बिछा करो जाल फितरत का खुदी शासन चलाऊंगा।
गौतम को जेल से छुड़वाने हम जा रहे हैं। चांद पर दाग है, पर दाग है, लेकिन ठाकुर का चरित्र बेदाग है। देखो भैया हर एक सारे मंत्रिया का एक सारे का अगर रात दरबार में 2 दिन के छुट्टी मिल गए हो तो जौन दुनिया के बवंडर हो रहा है याद कुछ होगा न करा। देखो सारे का अब चल रहे हैं। ये बेटा महाराज के घर में बवंडर फैलाए है, ये बेटा महाराज के घर में बवंडर फैला है। हम इनके साथ ड्यूटी करते हैं। इनके घर में इनकी एक बहन है, हम चल रहे हैं इनके बहन के साथ बवंडर फैला हुआ। लेकिन चलते चलते कहले क्या मास्टर अरे डाल जारे का चतरी हो पिया मसूरी में जाएगा। डाल जारे का चतरी हो पिया मसूरी में जाएगा। मसूरी पिया जो पिया बकरी मांगा जा। मसूरी पिया जो पिया बकरी मांगा जा। बुकुर 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 करे सारी नगरी हो पिया बकरी। या बताओ तुमका को कहा है स्कूल में गोली चलावे को तो कह रहा है तो सलाह दे रहा है। छोड़ो, तुम तो जानते हो कि नशा मुझे बहुत तेज था और नशे में मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दिया। मास्टर ने मुझे गुस्सा कर दिया, इसी वास्ते मैंने गोली चला दिया। लेकिन बहुत बड़ी मैंने गलती की है। आज मैं उस गलती का पश्चाताप कर रहा हूँ। लेकिन अब जो हो गया है अब वो दोबारा वापस नहीं आएगा। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि 3 दिन के लिए पिताजी ने मुझे जेल खाने में बंद करा दिया है और मुझे खाना पानी भी देने के लिए मना कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं 3 दिन इस जेल के अंदर भूखा प्यासा रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। छोड़ो, देखो हम नौकर आपके बाद माहिर, नौकर आपके बाद माहिर। पहले हम तुम दोनों जने मित्र हैं, दोस्त हैं। आपके पिताजी रोके हैं ना आपको खाना दिया जाए ना पानी दिया जाए, ना खाना दिया जाए ना पानी दिया जाए। लेकिन जो हमको रोज हमारा हिस्सा मिलता है, हमको रोज जो हमारा हिस्सा मिलता है, हमको खाना पानी मिलता है। अपना हिस्सा वाला खाना पानी हम तुमका दे। अगर तूने अपनी दोस्ती का फर्ज निभा दिया तो आज गौतम तुझसे वादा करता है कि मैं तेरे इस एहसान का बदला एक दिन जरूर चुका दूंगा। आप यहाँ रहिएगा, हम आपके लिए खाना पानी ला रहे हैं। लेकिन यह बात आपके पिताजी राजा साहब जाने ना। मैं किसी से नहीं बताऊंगा, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। गौतम बेटे, मैं
जानता हो कि जेल में तुम्हारे लिए खाना पीना सब बंद हो गया है और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें जेल की सलाखों में डाल दिया है। लेकिन तुम्हारे पिताजी, मान लीजिए तुम मुझसे नाराज हो तो क्या अपने चाचा से भी नाराज हो? बेटे, मैं तुझे जेल से छुड़ाने के लिए ही आया हूँ। जेल से छुड़ाने के लिए आए हो? चाचा, मैं तुम्हारा एहसान बंद कभी भुला नहीं पाऊंगा। मुझे जेल से बाहर निकाल लो, क्योंकि जेल में मेरा दम घुट रहा है। लेकिन बेटे, जेल से तुम्हें छुड़वा दिया हो, लेकिन तेरे ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है कि हो सकता है कि तेरी जान चली जाए। बहुत बड़ी तेरे ऊपर परेशानी आने वाली है। तो कौन सी मुसीबत है चाचा? तेरे पिताजी बात कर रहे थे, वो भी हमने अपने कानों से सुना है। क्या बात कर रहे थे? सुनो कि तुम्हारे ऊपर क्या होने वाला है। बात को मेरी ध्यान से तुम सुनो तो तुम्हें होने वाला है गजब। क्या करो तो तुम्हें कुंवरे, और गर्म धो मर जाएगी, फांसी मिले तुमको कुंवरे। हैरान मेरी सोचे ना कोई डगरे। तुम्हारे पिता गंगापुर हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो भी घायल मधु को देखने के लिए। और अगर मधु ने तुम्हारे खिलाफ बयान दे दिया तो महाराज गंगा सिंह तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे। तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा बेटे। चाचा, मुझे फांसी से बचने के लिए कोई उपाय बताओ चाचा। मैं मर जाऊंगा, मैं ये उपकार आपका कभी नहीं भूलूंगा। गौतम बेटे, तेरी आंखों में वो आंसू गिर रहे हैं, लेकिन जब तक तेरा चाचा जिंदा है, हमारे भतीजे गौतम को कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारे पिताजी गंगापुर हॉस्पिटल गए हैं तो हम लोग भी हॉस्पिटल चलेंगे। हम लोग भी हॉस्पिटल चलेंगे और चेहरे पर नकाब लगा करके चलेंगे। हॉस्पिटल के किसी कमरे में छिप जाएंगे और जब तुम्हारे पिता मधु से बयान ले रहे होंगे, उसी वक्त अपने बाप के ऊपर इतनी गोलियां चलाना है कि हिंदुस्तान के किसी हॉस्पिटल में उनका इलाज ना हो सके, और ना रहेगा बांस और ना बजेगी। चाचा, आपका आइडिया बिल्कुल सही रहा। मैं फांसी से बचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जो कहोगे मैं वही तो करूंगा। बेटे गौतम, देर मत कर, आओ गंगापुर हॉस्पिटल चलते हैं। चलो। राजकुमार गौतम, अभी तो तेरे हाथों से तेरे बाप का खून करवाऊंगा, और साले बड़वा, अगर मुझे मौका मिला तो राजकुमार गौतम तेरे बदन पर इतनी गोलियां मारूंगा कि साले लाश के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। हमें किसी से बैर नहीं, हमें किसी से बैर नहीं, और जो हमारा रास्ता रोका तो उसकी साले की खैर नहीं।
अब मधु, ये क्या समाचार है? भाषा साहब आप चिंता न करें, मधु का इलाज मैंने अच्छे ढंग से किया है। मधु को होश आ गया है, मधु ठीक हो जाएगी। आप पैसों की चिंता मत करना, जितना भी पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। महाराज की जय। डॉक्टर साहब, कहिए महाराज। अब मधु की हालत कैसी है? महाराज मधु की हालत ठीक है, मधु को मैंने इलाज किया, मधु ठीक हो जाएगी। और इस वक्त मधु होश में आ चुकी है। मधु को होश आ गया है? हाँ डॉक्टर साहब, अगर मधु को होश आ गया है तो मैं मधु से कुछ बात करना चाहता हूँ। अवश्य बात कर सकते हैं आप। बेटी मधु, कहिए देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। बेटी, तुमसे मिलने के लिए मैं अपना राजमहल छोड़कर तुम्हारे पास आया है। तो बेटी, तुम्हारे बयान से ही किसी को सजा मिलनी है, इसलिए जो मैं पूछ रहा हूं उसका सही सही जवाब देना। कहिए राजा। तो प्यारी बेटी मधु, आए प्यारी बेटी मधु, कहो प्रिया कहो, और किस पापी शैतान ने किया तेरा बोलो बेटी, तुम्हारी ये हालत बनाने वाला कौन है? हम जानना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं? सुनिए। तो हो रहा झंडा है काली जी में, हो रहा झंडा। और काली जी में पीठ मथुराओ पहुंचाओ गौतम कुमार। गुरु जी की रे बातें और बुरा मान कर गोली सीने पे गौतम चलाई। पंद्रह अगस्त का दिन था और हम सभी बच्चे 15 अगस्त मना रहे थे। और उसी समय पे गौतम कुमार सिंह आए, हाथ में शराब की बोतल लेकर और सिगरेट पीते हुए कॉलेज आए। और सभी बच्चों से बदतमीजी कर रहे थे और गुरुजी समझा रहे थे, लेकिन गुरुजी की बातों को ना मानकर और बुरा मानकर गुरुजी के सीने पे गोली चलाई। और भी राजन, गुरुजी के सीने से गोली हटकर हमारी बाहों में लग गई राजन। और समझ गया बेटी। इसका इंसाफ आप कीजिए। बेटी, कहिए राजन। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे बयान से साबित हो गया है कि हमारे बेटे गौतम ने तुम्हारे पिता गुरुजी के ऊपर जानलेवा हमला किया है। बेटी, तुम घबराओ नहीं, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी और गौतम को इसकी सजा मिलेगी। बेटी, तो दिल में भरे प्यारी बेटी मधु,
तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। महाराज गंगा सिंह ऐसा इंसाफ करेंगे कि हमारा एक गंगापुर ही नहीं बल्कि सारा हिंदुस्तान दिखेगा। बहुत जल्द ठीक हो जाओगी बेटी, बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। गुरुजी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी खर्चा मधु के इलाज में लगता है वो सारा खर्चा तुम्हें शाही खजाने से मिलेगा। और अब हम चलना चाहते हैं। कहिए चाचा जी। देखा तुम्हारे चाचा का आइडिया कैसा रहा? बिल्कुल सही आइडिया निकला। समझ लो मैं फांसी से आजाद हो गया। लेकिन गौतम बेटे, अभी जब हम तुम्हारी माँ के कमरे से बगल से निकल रहे थे ना, हाँ, तो तेरी माँ बहुत भद्दी भद्दी गालियां तुझे दे रही थी। क्या कह रही थी वो? तेरी माँ कह रही थी कि हईजन गाड़ा बड़वा गंगा जाता है। अगर एक माँ अपने बेटे को इस तरीके कह दे तो वैसे बेटे को तो मर जाना चाहिए। चाचा जी, मैंने उसी दिन तुमसे बता दिया है कि मेरे लिए न माँ है न मेरे बाप है। इस दुनिया में गौतम अकेला आया है और अकेला ही रहेगा। गौतम बेटे, अगर हमारा कहना मानो तो अब भी तुम्हारी माँ महल के अंदर बैठी हुई है और इसी वक्त अपनी माँ के पास चलो और तुम्हारी माँ के बदन पर जितने जेवर हैं सारे जेवर उतार के और माँ के हाथों में हथकड़ी लगा करके जेल में डलवा देते हैं। चाचा जी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मेरी माँ के पास बहुत जेवरात है, बहुत गहने हैं। सारे गहने उससे छीन लेते हैं और उन गहनों को बेच करके हम चाचा और भतीजा जी भर के शराब पिएंगे। आओ चलते हैं। आया क्या बताओ, हमारे स्वामी मधु को देखने के लिए हॉस्पिटल गए हैं और काफी समय हो गया, वो अभी तक लौट कर नहीं आए। मैं उनका आने का इंतजार करती हूँ। बहुत गजब हो गया वहाँ। मैंने जब से वो दृश्य देखा है ना जाने क्या हो गया है मुझे। मेरा तो दिमाग गौतम, आखिर बात क्या है? ये हमला बापू पर हॉस्पिटल में हो गया। अरे हमला बापू पर गया। और हॉस्पिटल में हो गया। अरे डाकुओं ने मारा उन्हें जान से। और देख दरिया से मैं अभी आ रहा। अरे क्या गजब हो गया, क्या गजब हो गया। गौतम, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो क्या सुनाई खबर ला
था जेल दरमियान में, जेल से तुझको बाहर किसने किया? माँ, शायद तू ये नहीं जानेगी कि मैं जेल से बाहर किस तरह से बाहर आया। किस तरह से आया? मैं तुझसे यही पूछ रही होगा। महाराज पिता को मेरे और है पिता को मेरे, और बस उसी ने मुझे जेल बाहर किया। और जितने गहने हैं तन पे और उतारो वो भी, और गहने देने का मैंने वादा किया। जिस डाकू ने पिताजी को मारा है, उसी डाकू ने मुझे जेल से बाहर किया है। और माँ, मैंने वादा किया है उससे कि मैं अपने माँ के सारे गहने उतार कर मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे तू झूठ बोलता है। अरे कोई डाकू ने हमला नहीं किया मेरे स्वामी पे। अरे मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे स्वामी के मरने वाला ही कोई और नहीं, बाकी तू ही है हरामजादा। अगर तो जान ही गई है, अगर तो जान ही गई है कि तेरे पति को मारने वाला कोई दूसरा नहीं, तेरा बेटा गौतम ही है, हरामजादे, तू ही है। तो फिर उतार दे सारे गहने, उतार दे सारे बदन के गहने। वरना आज जैसे मैंने अपने बाप को मार दिया है, उसी तरह तेरा भी नामो निशान मिटा दूंगा मैं। और होकर बेटा मेरा नाक पर डस गया, होकर बेटा मेरा। और होकर बेटा मेरा नाक पर डस गया, देख ना सकल तेरी गवारा नहीं। मंत्री जी हुक्म देती हूँ, इस घड़ी ही मारते मारते डालो इसे। तो ठीक महारानी जी, हुक्म तुमने दिया, अशोक से पहले हाथ में हथकड़ी, और सारे गहने उतारो ना तेरी करो। सारे गहने उतारो ना तेरी करो। अब हुकूमत तुम्हारी चलेगी नहीं, सारे गहने उतारो। हरामजादे गौतम, अरे तू चाहता है कि मैं अपने बदन के सारे गहने तुझे दे दूं, तो ये कभी नहीं होगा। अरे मैं अपने बदन के एक भी गहने तुझे नहीं दूंगी हरामजादे। तो डायन है, डायन तो मेरी माँ नहीं हो सकती है, क्योंकि मंत्री जी को क्या आदेश दिया कि मारते मारते मार डालो। अरे तुम माँ के नाम पर कलंक है, हत्यारे, पूरे गहने उतार दे, नहीं आज तुझे मैं वो मौत मारूंगा कि मौत का कलेजा थरथराएगा।
चप्पल उतारेगा उतारने के नौकर की जरूरत पड़ेगी क्या? हरामजादे गौतम, अगर मैं तुझे जानती तू बड़ा होकर मेरी जान का दुश्मन बनता तो कसम खा के कहती हो हरामजादे, अरे मैं तुझे अपने कोख में ही मार देती गौतम। तुम्हारा महतारी आए, तुमका नाना शेष पालिश पेटे में रखे रही, 9 महीना तुमका पेटे में रखे रही, से पाल के काबिल बना दी थी, अपन माता के लातन से मारा था। अगर मेरे बीच में किसी ने बोला तो समझो गौतम उसके लिए बेकार हो जाएगा। मंत्री चाचा डाल दो इस हरामजादी के हाथों में हथकड़ी और डाल दो उसी तहखाने के अंदर जिस तहखाने में ये गौतम 3 दिन भूखा प्यासा पड़ा था। उसे बेटे गौतम, देखा तेरी माँ के पास कितने जेवर थे? बहुत जेवर है, अभी तो बहुत खजाना है चाचा जी। सारा खजाना हम दोनों सब खत्म कर डालेंगे। लेकिन गौतम बेटे, जब तू अपनी माँ को मार रहा था, अपनी माँ के बदन के जेवर उतार रहा था, तो कुछ और देखा है। क्या हुआ? तुम्हारी माँ के पास जो वो एक नौकरानी रहती है बिमला, गौतम बेटे, जो तुम्हारी माँ के पास नौकरानी बिमला रहती है, वो गेट पे बाहर खड़ी हम लोगों को करिश्मा देख रही थी और वो भाग करके कहीं जा रही। हमें तो लग रहा कि सेनापति के पास तो नहीं जा रही है। चाचा जी, अगर वो बंगला नौकरानी सेनापति के बंगले में जा रही है तो वो बंगले तक पहुंच नहीं पाएगी हरामजादी। उसका नामो निशान खत्म कर दूंगा। और रही बात सेनापति मान सिंह की, तो आज गौतम तुमसे वादा करता है उसकी भी औकात को आज मैं ठिकाने लगा दूंगा। तो बेटा आओ सेनापति के घर की तरफ चला। काहे हंसत हो? इतना नीक बढ़िया घर चला रहा, हमारे घर का नाश कर। हरामखोर, भरे रात दरबार में मुझे 2 दिन की छुट्टी नहीं मिली। नहीं मिली। ये सब उसी का नतीजा मिल रहा है। और गंगापुर के निवासियों, सोने का जेवर और ठाकुर का तेवर कसम से बड़ा महंगा पड़ेगा। देखा कल जुगहा लड़का कसा लेकर बताओ, अपाय बाप महतारी का लातन से मारा था और अपाय बाप का गोली है मारी से। एहन तरह के कल जुगहा लड़का ही। लेकिन कहना क्या है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड है किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। कहना है कि घमंड मत करो, तकदीर सबकी बदलती रहती है। आईना वही रहता है, सूरत बदलती रहती है। आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार,
गरीबी भी क्या चीज होती है यार। नहीं काम आते कोई रिश्तेदार, नहीं काम आते कोई रिश्तेदार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। ना जाने क्या बात है, हर बच्चे काले से अपने अपने घर आ गए, लेकिन ना जाने मेरा बेटा अमर क्यों नहीं आया। मैं अपने अमर बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। यही सेनापति मयंक सिंह का मकान है। लगता है कोई घर पर है या नहीं, आवाज देता हूं। अरे कोई घर पर है सेनापति मयंक सिंह के? क्या बात है और काम क्या है जो आप इस वक्त मेरे घर आया हुए हैं? बहुत जरूरी काम होने के कारण मैं यहाँ तक क्या आ काम गया है? हूँ और मैं तुमसे कुछ जानने के लिए आया हूँ। क्या इसलिए जानना चाहते हैं? मेरी बात को सुनो कि मैं तुमसे जानना क्या चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? सबसे जान सकते हैं। सुनो। और सेना पति की है कहाँ, और बता दो गीता। सेनापति की है कहाँ, और बता दो गीता। और सेनापति से है पड़ा, और मेरा जरूरी सेनापति मयंक सिंह की खोज में मैं निकला हूँ और उससे बहुत जरूरी बात करना है। इसलिए बताओ कि तुम्हारे पतिदेव इस समय कहाँ पर हैं? देखिए, अगर आप लोग मेरे पति के विषय में जानना चाहते हैं तो मैं आपसे अवश्य बतलाऊंगी। सुनिएगा। कि स्वामी जी घर पे नहीं, बतलाओ क्या काम, कहाँ के रहने वाले हो, पड़ा कौन सा काम। देखिए, मैंने आपसे बता दिया कि इस वक्त हमारे पति घर पे नहीं है। जो बात है आप हमसे बता दीजिए, मैं अपने पति से सब कुछ बता दूंगी। गीता, शायद तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी पति अगर अपने घर से बाहर निकलता है तो अपनी पत्नी से सारी बात बता कर जाता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कब वापस आऊंगा। देखिए, मैंने आपसे एक बार नहीं 50 बार कह चुकी हूँ कि मुझे नहीं मालूम मेरे पति कहाँ गए हैं और कहाँ नहीं।
सब बताएगी तू, सब बताएगी तू। और तू जानती है लेकिन बता नहीं रही है। लेकिन बताने के लिए मेरे पास दवा भी लेकर आया हूँ तेरे लिए। मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम। सब कुछ मालूम है और सब कुछ तो बताएगी। इसलिए मेरी बात को सुन कि मैं तुझसे जानना क्या चाहता हूँ। और कहाँ सेनापति है, कहाँ सेनापति है, बता दो ये किसान। अभी तक तो तू नहीं बता रही थी, लेकिन अब तुझे बताना ही पड़ेगा। नहीं बाबूजी, हमें इस प्रकार मत मारिए, मुझे मत मारिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन अपने पति का हाल मुझे बता कि इस समय वो कहाँ गया है। नहीं है मेरे घरे मैं स्वामी अगर तूने मुझे नहीं बताया कि सेनापति मयंक सिंह इस समय कहाँ पर है, तो तुझे इसी हंटर से मार डालूंगा तुझे। अगर आपको जान से मारना तो मुझे बेशक मार दीजिए, लेकिन मैंने कह दिया मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे पति के विषय में मुझे कुछ नहीं चाहिए। जात भिख मंगी तेरी, अरे भेड़िए और
करेगा तो इस संग का दांत भिखारी। जानता हूँ तुझे बहुत अच्छी तरह, जानता हूँ तुझे खूब अच्छी तरह। अबीरियों था तुझे काफी बलवान है, आज पाला पड़ा है अरे बरसे तेरा आसमान का पेगी धरती कर रहा है। आज तेरी कजाया गई इसलिए क्रोध तेरा बढ़ा जा रहा। मौत लिखी है तेरी अरे मेरे हाथ से, इसलिए तू गलता चले जा रहा। चलाना नहीं, मार कर डाल दूंगा अबे जमीन पे तुझे, लाश को भी लगेगा जाना नहीं। बचिया से लेके दिखाता दबाओ, अरे तारा तक पलता है तो मुकाबिल में आओ। लाश किसकी गिरेगी और जमीन पर अभी आज हो जाएगा फैसला अभी। आज मेरे आंखों के सामने मेरी माँ के बदन पे हंटर चला है। आज सब पान का बदला जब तक नहीं चुकाऊंगा से नहीं बैठूंगा। अभी तो तेरी माँ को मैंने मारा है और साथ साथ जिंदा रहने के पश्चात दुआ ही गया है। तब आज माँ बेटे की लाश को एक ही कफन में ढक करके यहाँ से शमशान फेंक दूंगा। और तो समय बताएगा कि कौन किसे मारता है। आज फैसला होकर ही रहेगा। हो जाए फैसला होगा, या तो आज तुम मरेगा या तो गौतम मरेगा। तैयार? तूने सेनापति के पद ने गीता को गोली क्यों मार दिया? क्या हुआ? क्या हुआ? सबको मार डालूंगा भाई, सबको मार दूंगा। गौतम बेटे, अगर मैं इस हरामजादे के सर पे अगर ये रिवॉल्वर की पटना मार दिया होता तो तेरी मौत का कारण बन जाता। लेकिन ये हरामजादा इस समय बेहोशी की हालत में है। धैर्य छड़वा, ये हरामजादा इस समय बेहोशी की हालत में है और ये सेनापति मयंक सिंह गलौंडा है। इसे वो पहाड़ी से जहां पर फेंको कि इसकी लाश को चील और कौवे भी न खाए साले बोलेगा। ले आ साले को, ले जाओ। और चाचा जी, अब एक कार्य तुम्हें करना होगा। सेनापति मयंक सिंह के घर में आग लगा दो और उसी आग में इस हरामजादे की लाश को जिंदा जला दो। इसकी लाश को जला दो। बना दिया है।
किसने हमारे घर में आग लगाया और हमारी पत्नी को जलाकर राख कर दिया। अरे क्या किया और तुमने मेरे भगवान ने क्या किया तुमने मेरे साथ और किस बात ने और किस बात ने और आग लगा कर और किया मेरा आज किस बात ने और आग लगा कर और किया मेरा किया मेरा घर मेरी पत्नी किया मेरा घर मेरी पत्नी स्वर्ग सिधाई और किसने ऐसा और काम किया है और बनकर हत्या और काम किया है और बनकर हत्या जाऊं मैं किसी और न तेरी राह सुझाए जाऊं मैं किसी और न तेरी राह सुझाए और डूब गई मेरे जीवन की नैया और सागर दे पत्नी को जलाकर राख कर दिया गया और बेटे का कोई पता नहीं है। भैया आप चिंता न करें भैया, आपके घर को किसने जलाया है और आपकी पत्नी को किसने मारा है मैंने अपनी आंखों से देखा है भैया। हाँ भैया। तो किसने घर में आग लगाया और हमारी पत्नी को जान से मार दिया और बेटे का कोई पता नहीं है। बोलो राम सिंह। भैया आपके घर को जलाने वाला कोई और नहीं भैया, वही हरामजादा मंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम ने मिलकर आपके घर को जलाकर राख कर दिया और आपकी पत्नी को जान से मार दिया भैया। राम सिंह। हाँ भैया। अब तुम एक काम करो, पहले गीता की लाश को ठिकाने लगाओ, तब हम बताते कि अब क्या करना है।
राज सिंह, मैंने अभय प्रताप सिंह का क्या बिगाड़ा था कुछ नहीं भैया। जो कि हमारे घर में आग लगा दिया और राजकुमार गौतम को मैंने क्या बिगाड़ा था। बेटे का कोई पता नहीं है। आज तक मैं इस गंगापुर राज के सम्राट गंगा सिंह की सेना का सेना नायक मैं किसी था और देश की सेवा करता था। क्या मिला मुझे? कुछ नहीं भैया। पत्नी को जान से मार दिया, घर में आग लगा दिया, बेटे का कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है। सिंह आज तक मैं सिंह था। आज के बाद अब मैं सिंह का नाम खत्म हो जाएगा। आज के बाद इस वर्दी को हमेशा हमेशा के लिए उतार कर फेंक देता हूं और अपने आप को डाकू महपाल सिंह के नाम से मशहूर करूंगा। क्या नहीं भैया। और राजकुमार गौतम और साले अभय प्रताप सिंह, जितनी बेदर्दी के साथ तूने घर में हमारी आग लगाया है, हमारी पत्नी को जलाकर राख कर दिया है, बेटे का कोई पता नहीं है। अगर दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा तो समझ लेना राम सिंह कि मैं अपनी माँ के कोख से पैदा नहीं हुआ। अब आज के बाद तुम हमारे साथ रहोगे। ठीक है भैया। आओ चलते हैं बिहड़ की तरफ। जय माँ भवानी। सेनापति का लड़का है, इसके सर में चोट लगी है। मंत्री जी ने कहा जाओ इसको ऊंची पहाड़ी से फेंक कर आओ, लेकिन इसको यहाँ फेंक के जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह रात दरबार में अत्याचार मचा है और सेनापति के परिवार में अत्याचार मचा है, यही अत्याचार देखकर हमको सीता मैया की बात याद आ गई। सीता मैया की बात याद ये आ गई है, जिस समय रावण सीता को हर ले गया था और सीता मैया लंका में थी, युद्ध घमासान हुआ था, उसे समय की बात है। सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी। सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी। सीता पवित्र मिली, ये रावण की मर्यादा थी। हो रहा है फैसला सही गलत का आज, हो रहा है फैसला सही गलत का आज, और जल रही है लंका, खत्म होगा रावण राज। अरे पूरे कर्म का बुरा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो, जिसने किया है भैया जाके उसका घर देखो। अपने बच्चे बंद करके शासन न मिलने की वजह से आज मैं सीधे पहाड़ी तरफ घूमते जाऊंगा और अपने आवाज इसी रास्ते से जाता हूँ। क्या भगवान, ये लड़का बेहोश हालत में और भी बेमान शंकर इस पहाड़ी के पीछे पड़ा हुआ है। इसे देखता हूँ, इसे हुआ क्या है।
मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। आप जानना क्या चाहते हैं? हेलो हेलो, ध्यान दें, कमेटी जो कार्यकर्ता है, कमेटी के कार्यकर्ता लोग जो हैं, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो श्रृंगार घर में एक बार चाय जरूर पठा दे भैया, श्रृंगार घर में। धन्यवाद। हरि नाम का आपका और रहते कहाँ नाम का। नाम का आपका और रहते कहाँ। हंसता हाल सारा ये कर दो दया। तुम कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है तुम्हारा? आज बेवान जंगल में यहाँ कैसे आ गए? लेकिन मैं भी आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जाने? और सुनिए जी, आपसे जानना क्या चाहता हूँ? और कौन हो आरता से मैं यहाँ आ गया? कौन हो तुम्हें मालूम नहीं है मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? मुझे क्या कुछ नाम है मेरा और तुम्हारे सर में चोट कैसे लगी? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं जानता हूँ तुम्हारे सर में चोट लगने की वजह से तुम्हारी याददाश्त खो चुकी है। इसलिए बेटा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरे कोई औलाद नहीं है, मैं अकेला हूँ। इसलिए मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारा नाम आज बाद तुम्हारा नाम विशाल रखता हूँ। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। आओ। इतना समय गुजर गया है और अभी तक गौतम मुझसे मिलने नहीं आया है। हमेशा अपने चाचा से मिलने के लिए जरूर आता था, लेकिन इतना समय गुजर गया, आज आया क्यों नहीं? क्या बात है? मालिक मुझे चमचों से बचाना। एक गौतम कहाँ है? इतना समय गुजर गया, अभी तक मिलने के लिए क्यों नहीं आया? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा, कहाँ चला गया था? आज बहुत गजब हो गया चाचा।
उसे जैसा दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा है। अरे आखिर हुआ क्या है तो बता। क्या बताऊं? और मंत्री चाचा ध्यान से अरे सुनो हमारी बात। मंत्री चाचा ध्यान से और सुनो हमारी बात। और घटना घटने वाली सुनो अरे है परसों की रात। घटना और घटने वाली सुनो अरे है परसों की रात। तो क्या घटना गौतम घटी और साफ करो इसे। क्या घटना गौतम घटी और साफ करो इजहार। और जिसे तुम मायूस हो अरे गौतम मेरे यार। गौतम बेटा, आखिर वो कौन सी घटना घटने वाली है? मुझे तो बताओ बेटा, क्या हुआ है? चाचा जी, मैं तुम्हें अपना भगवान मानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कि होने वाली है शादी मधु की सुनो। होने वाली और मधु की सुनो। और पसीने से जिगर ये परेशान है। मेरी शादी करा दो और मधु से सुनो। और मानूंगा मंत्री चाचा मैं एहसान है। गौतम बेटे, तेरे कहने का मतलब है कि मधु की शादी होने वाली है हाँ चाचा जी। और मधु के साथ तो शादी करना चाहता है। हाँ चाचा जी। लेकिन पहले ये बता कि ये मधु कौन लड़की है, कहाँ की रहने वाली है? ए मधु वही जो हमारे कॉलेज में मास्टर है, उसे मास्टर की बेटी है जिसको हमने गोली मारी है। गौतम, जिस रिवॉल्वर की गोली उस मधु पे लगी हो, वो लड़की तुझसे शादी करने के लिए तैयार होगी? ऐसा तो हरगिज हो ही नहीं सकता है। नहीं चाचा, शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने मधु को गोली नहीं मारी है, मैंने गोली मास्टर को मारी थी। लेकिन अचानक वो मास्टर के न लगने के बावजूद वो मधु के बाजू पर लग गई। मेरी कोई गलती नहीं है। मैं मधु को बहुत प्यार करता हूँ चाचा, मैं मधु को बहुत चाहता हूँ। मधु हमारी है, मधु को हमारे सिवा कोई नहीं। गौतम, तू मधु के प्यार में इतना पागल हो गया है कि मधु से ही शादी करेगा और किसी दूसरी लड़की से नहीं करेगा। मैं जानता हूँ कि तू मधु के प्यार में पागल हो गया है। हाँ चाचा। लेकिन बेटे, तू चिंता फिक्र मत कर। आज ही हम मास्टर के घर जा रहे हैं और तेरे लिए शादी की बात चलाएंगे। मैं जानता हूँ कि तू तो महाराज गंगा सिंह का बेटा है, इस शाही महल का हकदार है, और मास्टर अपनी बिटिया शादी करने के लिए जरूर तैयार हो जाएगा। भरोसा है, तुम पर भरोसा है चाचा, और विश्वास भी है कि तुम्हारी बात को मास्टर टाल नहीं सकता। नहीं छोड़ूंगा,
गौतम के दिल को तसल्ली बधाओ, हम मास्टर के घर जा रहे हैं। आपके चाचा जिंदा है, आप चाचा का भगवान के रूप माना था। हाँ। जब तक आपके चाचा चाहे चिंता न करो, तुम्हें हरदी जरूर लागी, हरदी तुम्हें लागी। छोटू और हरदी कहाँ लागी हो जाना था, हरदी लागी तुम्हें, लागेगी ना? हरदी लागी तुम्हारा शादी पक्का होगा, मेरी शादी पक्की होगी। पक्की होगी। मुझे विश्वास है अपने चाचा पर, मुझे भरोसा है कि वो अब गए हैं और वहाँ खुशी का संदेशा जरूर लेकर आएंगे। आएंगे। एक बात और बताओ, कौन सी बात? अगर हमारी शादी पक्की हो गई तो समझ लो नगर में तो नगर भोज होगा ही, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा मुंह मीठा कराऊंगा, और वो मिठाई यहाँ की नहीं होगी, वो बंगाल की होगी। बंगाल की? हाँ। तो हम भगवान से दुआ मनो तुम्हें जल्दी हरदी ला गए। तो छोटू, और हरदी कहाँ लगी हो जाना था? अरे हम जानते हैं, लेकिन चलो चल के स्नान करते हैं और खुशखबरी का इंतजार करते हैं। अब काग नहीं चाहिए, राजा साहब के लड़के राजकुमार हैं, कहा का परत है, ये सारे चौर के घर में को अपन पहनी बिटिया पठाई ना, जौन बताओ भाई बाप का गोली से मारे हुए, महतारी का लातर से मारे हुए, ये दूसरे बहनी बेटी निकी तरह रखी है, कब जिंदगी में रखी है। लेकिन चलते लेते क्या कहना है, चलते लेते हमको एक चीज याद आ गया है लाला, कुछ लोग संझा के सवेरे चिप्पड़वाल माल ज्यादा पिए थे, कुछ ने संझा के सुबह चिप्पड़वाल माल ज्यादा पीते हैं, जिसको कहते हैं गांजा। जो लोग गांजा पीते हैं उनके लिए हम पंपापुर से शायरी लेके आए हैं कि गांजा मन ताजा करे, गांजा मन ताजा करे, दुख विपत्ति हरि ले, और जो सुख चाहो शरीर का तो एक फूंक पी ले। गांजा में गंगा भरी, चिलम में चारू धाम, गिटक में शंकर बसे, जय 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 राम रे भैया, जय 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 राम। जिस मैं अपनी बेटी मधु के लिए हाँ शादी के लिए परेशान था, हाँ आज ही मधु का वर खोज कर आ रहा हूं। यानी पक्की पोड़ हो गई। हाँ छोटू, और एक बात सुन लो, परसों बारात भी आएगी, इसलिए शादी की सारी व्यवस्थाएं तुम्हें पूरी करनी है। ओके। मंत्री जी राम राम। राम राम मास्टर, राम राम। आज अचानक हमारे आवाज पर आपका आगमन कैसे हुआ? एक जरूरी काम पड़ गया है, उसी की वजह से आपकी आवाज तक आना हुआ है। बोलिए मंत्रीवर, कौन सा ऐसा जरूरी काम पड़ा जो कि आपको मेरे आवाज तक आना पड़ा? सुने मास्टर कि वो कौन सा काम पड़ा हुआ है। अरे सुनो मास्टर बात इस दम हमारी, 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 तू और संग ब्याह हो तुम बिटिया दुलारी, तू और संग ब्याह हो तुम बिटिया, अरे राजमहल में रानी बन गए, मास्टर अरे राजमहल में रानी बन गए,
ऐसे नालायक सन मैं हूँ अपनी सुता। ऐसे क्या बताया कि तूने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है? मंत्री अभय प्रताप सिंह, और परसों बारात भी आएगी। मास्टर, अगर लड़की की शादी दूसरे जगह तय कर दिया है तो आज ही उस लड़के वाले के घर जाओ, ये शादी कैंसिल करके राजकुमार गौतम के साथ करा दो। अरे मंत्री अभय प्रताप सिंह, जो लड़का अपनी माँ का न हुआ, अपने बाप का न हुआ, वो मेरी बेटी मधु का क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि शादी के दिन डोली की बजाय अर्थी हो जाए, इसलिए इसी वक्त लड़के वाले के घर जा, ये शादी कैंसिल करके वापस आ। मैं आपका सम्मान करता हूँ, भलाई इसी में है, किसी वक्त हमारे आवाज के बाहर निकल जाओ। तेरी लड़की की बारात परसों आने वाली है क्यों? परसों ही आएगी। तो मास्टर, चाहे तो हमें निमंत्रण दे या ना दे, लेकिन लड़के की विदाई होने के पहले मैं दहेज देने के लिए जरूर आऊंगा। अभय प्रताप सिंह, मुझे धमकाने की कोशिश मत करो और फौरन मेरे घर से जा रहा हूं, लेकिन विदाई के पहले पहले मैं जरूर आऊंगा। इनके चौरन गिरपन बिटिया पठाओ ना। छोटू, जो लड़का अपनी माँ का न हुआ, अपने बाप का न हुआ, वो मेरी बेटी मधु का क्या होगा? तुम शादी की सारी व्यवस्थाएं पूरी करो हमारी जिम्मेदारी। और बारात आने का परसों के लिए इंतजार करना। चलते हैं, लेकिन लाला चलते हुए कहना क्या है? अरे जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। साथियों, जय मां भोली, जय मां काली। साथियों, यह डर है तो किसका है? महपाल जिनका है। हमारे सरदार डाकू महपाल सिंह का है। और हमारे सरदार की तरफ कोई आंखें दिखाता है तो देखी दोनों आंख फोड़ देता हूँ। और किसी ने हमारे सरदार के तरफ अपने कदम बढ़ाता है तो मैं श्राप देके दोनों पैर काट लेता हूँ। साथियों,
सुनो कि मैं तुम लोगों से कहना क्या चाहता हूँ। और मेरे साथियों जल्द से हो जाए कल। मेरे साथियों जल्द से हो जाए कल्याण। हरियाणा हरियाणा वाले हैं अभी बिहार का संग। साथियों सभी लोग अपना पैर जब तलाश लगाओ क्योंकि सरदार जी काले को खो गए। साथियों, कहिए सरदार जी। जय मां भवानी, जय भवानी। जय मां काली। मेरे नौजवान साथियों, कहिए सरदार जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी बर्बादी और तबाही का कारण कोई दूसरा नहीं है। सतीश किंग 80-81 रायपुर से आए हुए हैं। सीन को देखते हुए 11 रुपए इनाम पार्टी को धन्यवाद। इसलिए सब लोग बंदूकें तैयार करो और क्या करना है और कहाँ चलना है मैं बताता हूँ। सरदार जी कहाँ चलना है और क्या करना है। और सुना हो चल हो मंत्री अभय प्रताप, सुना हो और आज डकैती डाल दो गंगापुर। जरूरत पड़ी हमें अभय प्रताप के सारी मेरे नौजवान साथियों और सारी और पड़े हमें और सुनो और घर में आग लगा आग लगाया पत्नी को स्वर्ग पठा और मजा चखा दो शैतानी जान मजा चखा दो शैतानी जान और मारो आशीर्वाद करते एक बोल
अब देर करने की जरूरत नहीं है। चल सब लोग हमारे साथ आओ और गंगापुर राज को चारों तरफ से घेर लो। और मिटा दो साले भाई प्रताप सिंह को और मिटा दो राजकुमार को। रुको, अब हम चल रहे हैं उस रामजादा मंत्री जी के पास और राजकुमार गौतम को मार ले। जहां पर मिल गए साले हरामजादों को जिंदा जलाकर रख देंगे। लेकिन चलते चलते कहना क्या मास्टर, ये हमारे हारमोनियम लाला मास्टर अपनी हारमोनियम म्यूजिक में क्या बता रहे हैं। अरे दुल्हन रहे बीमार, अरे दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ सदन रहे दुल्हन। एक तो फिल्मी बॉम्बे वालों ने बनाया, लेकिन पंपापुर नौटंकी में उदय प्रताप लोधी ने क्या बनाया, मैं आप लोगों को कुछ समय के बाद बताने जा रहा हूँ, गौर फरमाइएगा। अरे बूढ़ा रहे बीमार, बूढ़ा हम तो गरियाओ ना, या गनवे साहब वैसा है तो हम कहा करें। अरे बूढ़ा रहे बीमार, बूढ़ा चुका रहे। अब कुछ जने गलत समझ रहे कि बूढ़ीवा बीमार रही तब सार बुढ़ौना जुटा पर आ रहा। गलत ना समझो, बूढ़ा तुम ना गलत समझो। तुम बीमार रहे तो बुढ़ौना सुई दवाई करावे में जुटा रहा। ने समझो कि बुढ़ौना दूसरा इंजेक्शन चापे में जुटा रहा। इसलिए कह रहे अरे बूढ़ा रहे बीमार, बुढ़ौना जुटा छोटू, शादी की सारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी है ना? शादी हमारी जिम्मेदारी है। जो बारात आएगी गांव के बगल में जो सरकारी स्कूल है, गांव के बगल में सरकारी स्कूल है, बारात घर हुआ टिका दे भाई। ये तो अच्छी बात है। और जो होता है द्वारे वाली 4 वो सामने करा दे, देखो लाइट लगवाए हैं। अरे बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है लाइट की। पंडाले कहीं लगवा दी, देख लियो, पंडाले कहीं लगवा दी, बफर सिस्टम यहाँ करा देंगे। ठीक है। और देखो मान लो बरतिया जितने आवे, कुछ ने मान लो पूरी शौकी होते, कुछ ने चाय के शौकी होते, पूरी दुकान देखो लगवा दी है पूड़िया पान की। सारी व्यवस्थाएं तुमने पूरी कर दी है। और जो गाँव की काकी दादी अम्मा हो रही ना, कुछ लोग दुल्हा देखे बड़ी शौकीनी होती है, पहले से बता दी ना, अम्मा काकी हो रही देखो सबको आ गई। ठीक किया है तुमने। देखो खाली बरातियन कितना हमें कैसे कह दी हो, खाना पीना खा ले हैं, पुड़िया पान कर ले हैं, चाय नाश्ता कर ले हैं, लेटरिन फिरे के बगल में शौचालय वहाँ चले गई हैं, लेकिन गांव के बाहर अकेले न गई हैं। गांव के बाहर अकेले न गई है, चोर चोर कह के पूरी जिंदगी झंड कर दी। देखो बारात आने ही वाली होगी और बारात के आने का इंतजार कर। मुझे लगता है
बारात जन्माशय में आ चुकी है। आगे है। एक काम करो, यहाँ से जन्माशय जाओ और दूल्हे को लेकर आओ। सर जी, दुल्हवा धमकला तो वजन है। अरे देखो, साल 2 साल का अंतर नहीं लिया जाता। मेरी बेटी मधु भी तो 18 वर्ष की हो चुकी है। और ये कितने के हैं? अरे बहुत ज्यादा 25-26 साल के होंगे। हाँ, अब दूध है पिए थे। कहना क्या चाहते हो? देखो काकी दादी, अब बैठ जाओ। काकी दादी, अम्मा मौसी हो रही, सबको कहती चलो बारात आए के फलाने घर में बारात आए के, चलो दुल्हा देखी चले। यह दुल्हा देख लियो। मुंडा हो, यही दुल्हा हो, देख लियो। हाँ नहीं थैली से मैं रसगुल्ला उठा ले जाओ। अरे आई गईले दुल्हा हो, आई गईले दुल्हा। अरे आई गईले दुल्हा हो, आई गईले दुल्हा। आज ससुररिया में आई गईले दुल्हा। अगर आपके इजाजत हुआ नहीं, दुल्हा तई बतला ले थे। अरे छोटू, आज तो खुशी का दिन है, इजाजत है, जो भी बातें करना है कर सकते हो। तुम्हारा क्या नाम है? अमनपाल। अमनपाल, कितना पढ़े हो? 10वां। तुम्हें खजूरी का यार खबर खबर करत। अमरपाल, ये बताओ 10वां पढ़े हो? 10वां। कौनो धंधा करत? लड़ाई करे कपड़ा सिलित। अच्छा, जेब काटत। कपड़ा सिलित। अरे वाह भाई, तुम्हें एक तो बहिनी है? क्या करोगे? अरे जाना था, हम मजाक करेगा आदत है। 2 बहन है। 2 बहनी है? जी हाँ। चलो ठीक, उनका चिंता न करो, तो हमारे घरे आ जाइए। अगर नाश्ता करो तो मंगाई। जन्माष्टमी के लिए नाश्ता। चलो बैठिएगा, हम बुला रहे हैं दुल्हन। दुल्हवा जल्दियान है, एक और ज्यादा ना जल्दी आओ। शादी के मामले में ज्यादा ना जल्दी आओ, नहीं 4 दिन बाद जिंदगी झंड हो जाए। जाओ देखो, मधु की सहेलियों ने मधु को तैयार किया है नहीं। हाँ, इनका जल्दी शादी वादी करा के विदा करो। कहे दुल्हवा का धान काटक है, धान काटक है। जाओ लेकर आओ। रुक जाओ। या तुम्हारा दुल्हन आ गए और दुल्हन के पाँव छू लियो। अरे बेवकूफ कहीं का, पत्नी पति के पैर छूती है और तू इनसे कहता है कि पैर छूती। हम जाने दुल्हा अगर मेहरिया के पाँव छू ले तो शादी एकदम पक्की हो जाएगी। सर जी, शादी तो कराई थी, लेकिन लड़का वजन है। वही बात मैंने कहा ना, 2-4 साल का अंतर नहीं लिया जाता। चलो ठीक। रामा पहली भंवरिया होए, अबे बिटिया बाप की रामा पहली। भंवरी भाई एक, भंवरी भाई एक और दुल्हा दुल्हन के लिए देख। सर जी, हमका लागत है जहाँ बारात आई है, बारात जो प्रधान जी नहीं ना, उनके यानी वही सामने टिकी है। प्रधान जी होते तो गातक, अगर प्रधान जी होते ना तो 2 पुरानी का 11-21 मिल जाए, हमका लाज 1 रुपया मिल है ना। हाँ मुँह को लागत है। कमेटी वाले आए हुए वो 11-21 दे दिए हैं, शादी में सहयोग कर दिए भाई।
पहली भंवरिया हो रही है, पहली भंवरिया हो रही है, रमा दूसरी भंवरिया हो अबे बिटिया भंवरी भाई दुई। ए चा वाले भैया, ए चा वाले, हमका निहारो जितने बरतिया हैं सबका चाय पिया अच्छा, और शिकायत न मिले चाहिए, सब बरतिया चाय पियाओ। का भा भंवरी भाई दुई, भंवरी भाई दुई और दुल्हा दुल्हन के लिए छुई। दूसरी भंवरिया हो रही है, दूसरी भंवरिया हो रही है, रमा दूसरी भंवरिया हो अबे बिटिया। भंवरी भाई तीन, भंवरी भाई तीन, दुल्हा दुल्हन के लिए चीन। तीसरी भंवरिया हो रही है, तीसरी भंवरिया हो रही है, रमा चौथी भंवरिया हो अबे बिटिया। भंवरी भाई चार, भंवरी भाई चार, दुल्हा दुल्हन के लिए विचार। भंवरी भाई पांच, भंवरी भाई पांच, दुल्हा करी करी आई कांच। पचई भंवरिया देखो बफर सिस्टम हुआ चल रहा है, अगर तू जो खाना ना खाए हुआ चाहे हुआ बफर में खाया हो जाए। अरे मैं वहीं से आ रहा हूं जहां पर नाश्ता लगा हुआ है, लेकिन मास्टर हमारे लाख समझाने के बावजूद अपनी लौंडिया की शादी उसी लड़के से कर रहा है। मैंने कहा था ना, और मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, शादी का नाम लेना और अब दोबारा नहीं बेसाती। दोबारा नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मारे डंडों के मैं तेरा सर फोड़ दूं, सर लुढ़कता जमीन पर नजर आएगा। मास्टर तेरा दिमाग खराब हो गया है, तो इंसान को पहचानने में भूल कर रहा है। शायद ये नहीं जानता कि तेरे सामने कौन है और तो उन्हें डंडा मारने की बात करता है। हरामजादे, उससे मैंने पहले ही बता दिया है कि मधु हमारी है और हमारे सिवा मधु किसी की नहीं हो सकती है। और हमारे जीते जी मधु की डोली वहीं जाएगी जहां मैं चाहूंगा। हरामजादे, अगर डोली का नाम दोबारा तेरे जुबान पर आया तो तेरी जुबान को इसी गोलियों से दाग दूंगा। मेरे मार को क्या करेगा तू? इसी डंडे से और साले कुकुर की औलाद, तुझे तनिक भी डर नहीं लगा? ये बार गौतम इस बात को पता लगाएगा और पता चलेगा कि तू मेरी दुल्हन का दूल्हा बनकर आया है, तो हम तेरे साथ क्या सलूट करेंगे रे? दिल में तो आता है,
बंदूक की 6 गोलियां तेरे सीने के आर पार कर दो, लेकिन तेरी सूरत को देखकर रहम आता है। बोल। भैया मुझे नहीं पता था कि आप मधु से प्यार करते हैं। नहीं, ये शादी मैं हरगिज नहीं करता, मुझे माफ कर दो। माफ करने की तेरी खता नहीं है, क्योंकि तू मेरी चाहने वाली का सहरा पहनकर अपने सर पर आया है, और यह सहरा गौतम अपनी आंखों से कभी देख नहीं सकता है। इसलिए इस शादी का सहरा उतार कर मेरे सर पर रख दे। चल साले मधु हमारी है, हमारे सिवा वो किसी की नहीं हो सकती। अगर किसी ने मधु के बारे में तारीख भी सोचा तो गौतम खून की नदियां बहा देगा। और रही बात तो तेरी सूरत को देखकर तो मुझे रहम आ रहा है, लेकिन नहीं, जितना रहम है उतना क्रोध भी चढ़ा हुआ है कि तू हरामजादे, जब तेरी सूरत को कभी मैं देखूंगा तो मुझे वही दिन याद आएगा, वही दिन कि जो हमारी पत्नी का सहरा डालकर अपनी खोपड़ी पर बारात लेकर आया है। इसलिए आज ये गौतम इस दुनिया से तेरा नामो निशान मिटा ही देता। ना घूमे, काला ना घूमे, जिसको एक बार डस लेता हो इंसान जगह पर ही दम तोड़ देता है। क्योंकि माँ ने मुझे बताया है कि तुझको अपने गोद से नाग का जन्म दिया है, और ये गौतम जहरीला नाग बन गया है। और जब तक इस गंगा पर रियासत को मैं ढोल में नहीं मिला दूंगा, तब तक हम चैन की सांस नहीं लूंगा। छोड़िया, अगर इस मधु की शादी राजकुमार गौतम से करा देंगे तो अबे हमें क्या मिलेगा? अगर ये जो दुल्हन बनी इसका नाम मधु है, अगर इसकी शादी राजकुमार गौतम से हो गई तो आपका काम मिली, तुमका गुलरे मिली है, गुलरे। चुप रहो साले। मधु, अगर तेरी शादी राजकुमार गौतम से करा देंगे तो हमें क्या मिलेगा रे? यही क्या मतलब आपका शादी नहीं भाई? अरे छोड़ुआ, इतनी उम्र का हो गया हो अब भी लड़ुआ बना बैठा हो। कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करती है। यानी अब आपको हर दिन ही ला अंकल आज तुम फतरा से हट साले। मधु, तू तो जानती है कि लाने में हमने भी तो मेहनत किया है यार। और मधु इधर सामने आ। सुंदरी आप डाल लियो, एकदम संवरिया लागत है। हट साली। मधु, जरा घूंघट तो दिखा दे रे। घूंघट में कितनी सुंदर लगती है रे। घूंघटवा तो दिखा दे रे। अब बता,
कह रही है कि घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तेरे आ गया। बाप रे बाप, नीचे से ऊपर तक कयामत ही कयामत। और जी तो चाहता है कि तेरे हुस्न का जाम पी करके लहराओ और देसी धुन में विदेशी गाना गाओ। छोड़वा, इसकी तो सुहाग रात भी अधूरी रह गई रे। लेकिन सुहाग रात में लोग दुल्हन को क्या क्या खिलाते हैं भाई? आपका सुहाग रात भवे नहीं भाई, अभी कहाँ हुई है? अबे तक आपके हर दिन नहीं लाग। इसकी तो मान लियो शादी यानी कुछ फेरे बाकी रहे उठा लाओ है, कुछ ही क्षण में इसकी शादी हो जाती। ना शादी आपके भाई नहीं के भाई, हम तो शादी भी समझाई सुहाग रात में कहा होते। क्या खिलाया जाता है? सुहाग रात में कुछ जने जो बंगाली मिठाई वाले हैं उनसे बढ़िया मिठाई ले आवत है, कुछ ने बर्फी ले आवत है, कुछ ने पेड़ा लावत है, कुछ ने छेना वाले लावत है, कुछ ने भटोई होटल वाली मिठाई लावत है। ना आपके हरदी लाग नहीं के बे सुहाग रात भाई, हमें विचार से क्या खवा दियो गुड़हिवा जलेबी। अबे जलेबी खाएगी क्या ये? जलेबी खाई, गुड़हिवा जलेबी खाई, क्योंकि अभी इसकी सुहाग रात नहीं हुई। सुहाग रात के विषय में जानत नहीं ना भाई, लेकिन जलेबी में थोड़ा मलाई मार के अरे सब कुछ मलाई मार दूंगा। अरे मधुधरा, अब कुछ लोग सोचते होंगे कि बताओ मास्टर की लौंडिया को लाया है गौतम के साथ शादी कराने के लिए और साला अपना बदतमीजी कर रहा है। लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता है कि अगर लोग प्यार को खुदा मानते हैं, अगर लोग प्यार को खुदा मानते हैं तो प्यार करने वाले को बुरा क्यों मानते हैं? अगर लोग प्यार को खुदा मानते हैं, अगर लोग प्यार को खुदा मानते हैं और प्यार करने वाले जब पकड़ जाते हैं तो उनको जूता क्यों जलाते हैं? तुम साले आधे घंटे के लिए बाहर जाओ। हम कहीं रह दियो। क्यों? माले लड़कियां से भागेला, नहीं तो अचानक आएगा ढिचकिया ढिचकिया ढिचकिया। नहीं जाएगा। अब आओ तुमको जलेबी खिलाते हैं, थोड़ा मलाई मार गया। अबे साले तुझको क्या हो रहा है? हमारा तापमान बन रहा है। बाली उमरिया है सोला सरस्वती, बाली उमरिया है सोला सरस्वती।
करने की बात कर रहा है? मेरी शकल पे थूकू भी। यही ठाई नौकर खड़ा है और यहाँ के मंत्री जी हैं। यही नौकर सामने हमारे मंत्री जी की बेइज्जती क्या कहे, क्या कहे, क्या कहे? ये कुत्ता नहीं है, ये हमारे सुअर हैं। सुअर नहीं साले, ईश्वर बोली सर। और तुम हमें समझा रही हो कि हम यहाँ से चले जाया? हाँ, हम चले जाएंगे तो तुम कहाँ को जाओगी? कहाँ को जाओगी रे? और कहाँ जा रही हो मेरी दुल्हन हसीना, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो और मेरी दुल्हन हसीना, कहाँ जा रही हो और मेरी दुल्हन हसीना? और तेरे चांद चेहरे पे सोहे पसीना। बंद करिए नौटंकी। और मधो, मैं वो ठाकुर खानदान में पैदा हुआ हूं ना, जो काम राजी से नहीं होता रंगबाजी से करता हूँ। हुजूर, ये लड़की ऐसे न मानी, ये के साथे वह करो, क्या चाहिए? वह करो। क्या चाहिए? 100 सोनार ते एक चमार की। अबे सारे लोहार की बोल। जय हो हर हर महादेव की। जय हो।
जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। कौन है तू? और नाम मैं पाल संगे दास को बगैर सोचे समझे रास्ते का रोड़ा बनना अच्छी बात नहीं होती है। क्या बात है? महिपाल, ये हमारी पत्नी है, ये हमारी बीवी है, और किसी कारण से गुस्सा होकर के ये ससुराल से अपने मायके भागी जा रही है, तो हम इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे घर का मामला है और आप लोग सीधे अपने रास्ते आभार की तरफ प्रताप जाइए। सिंह, अगर ये बात है तो माफ करिएगा, हम लोग चले जाते शाबाश, राम सिंह। अपने अपने रास्ते से जाओ। नहीं बाबूजी, ये दोनों जो बता रहे हैं इनकी बातें झूठ है, क्योंकि आप ही बताइए, अगर मैं इनकी पत्नी होती तो हमारे मांग में सिंदूर भरा हो। अरे बच्ची, तुम्हारे घर में लड़ाई नहीं हो, सबके घर में लड़ाई होती, और लड़ाई करती है कि पंचायत तुम्हारे बीच में बोले नहीं है। लड़ाई भैया सबके खीन होती, मेहरिया में सबके घर में नहीं होती, और काल के भी एक हो जाते हैं। मेहरिया लड़ाई में कहो पर साड़ी फाट डारे, कहो चूड़ी फोड़ डारे, आप भी झूठ। अपन मन से कहा कहती है जाए बेरामे का माटी चला जाए और सिंदूर बाने कुछ न क्या। आप भी झूठ बोल रहे हैं। नहीं, लड़ाई झगड़ा न करो, चलो भैया तुम जान के लड़ाई न करो। ये मेहरिया मन से काट के खोई है, पर तुम होई हो यहाँ सावधान काटे पड़ा। चल आभार प्रताप सिंह, हमारी बात को ध्यान से सुनो। भैया यहाँ कटिया जोड़ा निकल लड़ाई के ला। मान नारी का धरती पे जब जब घटा पाप है प्रभु से न देखा गया, और नारी सुग्रीव नेता अपना चुपचाप यहाँ से महिपाल, जब हमारी बीबी है तो जाऊंगा तो इसे साथ लेकर के जाऊंगा, और तुम साले हमारी मेहरारू को अपनी रखैल बना करके रखोगे। प्रताप सिंह, मैं अब भी कह रहा हूँ कि वापस चले जाओ। जाऊंगा तो अपनी मेहरारू को लेकर जाऊंगा। है छोड़ुआ, ये साला इसके गिरोह में ये साला ज्यादा बोलता है। कटिया बिना है सरपा का जोरान ही मेहरिया यार तुम तो समझ मान लो नहीं, लेकिन तुम तो समझदार हो। मैं तो समझदार हूँ। अब कटिया बिना सबके खींच जोरान है, इन कहें कटिया बिना कर लियो तो चाहता दिमाग चली जाओ। इनके जौन इनके गाँव आए ये तो लहनवा के आए, मैं जाना मूड़न है, कहें तुम है मूड़न है, वही तीन ध्यान है सर। अबे जब मेरे सरदार जी ने कह दिया कि ये लड़की हमारे साथ जाएगी,
तो ये अब हमारे साथ जाएगी। बेबे न करे नहीं पेड़ के मनाई बना हुआ हिम्मत हुआ तो हाथे से आ जाओ। ये सारे मैं रोटी रोटी मार दी एक चिंता न छोड़। क्या रे छोड़वा, ये साले कौन लड़ाई है? ये लड़ाई कार्तिक वाली है। और इनका डरावना अच्छा भागे हुए बताओ। महिपाल, शेर की खाल पहन लेने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता है। और हम अब आज बिना तेरी ताकत को आजमाना ही चाहते हैं। तैयार हो जाओ। वही कैसे तू चार जूता लगाओ तो सारे के वो साला तो सर मेरे भगा रहा जा रहा। हम तो बिट्टी कुछ नहीं कही। दिद्दा दिद्दा पाए लगे। ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। नहीं बिट्टी हम तो तुमको कुछ नहीं कहा। तुम तो जानते हो भैया यार तभी हम पहले ना हमारा लखनऊ दवाई चल रही है। जैसे हम चले गए चले यार। अरे भागत थोड़ तो मजे कहता हम भागत थोड़ो। जैसे हम चले गए चले यार। तुम्हें बीमारी भागम ना यार। जैसे हम चले गए चले यार। फिर चले गए फिर चले यार। फिर चले गए फिर चले यार। तुम कहीं आभार बनावा। बाबूजी, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। रहने वाले कहाँ के पर कहाँ है बता। रहने वाले कहाँ के
आप सही वक्त पे नहीं आते तो हमारे साथ न जाने क्या से क्या हो जाता। और आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? जो कि सुनो, आप तीसरी मैं बात कौन हूँ और क्या है? और नाम महपाल सिंह, अड्डा को कोतवाल। बिहड़ में रहता हूँ और लोग मुझे डाकू महपाल सिंह कहते हैं। लेकिन बाबूजी आपसे एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ। बोलिए फटाफट। राजी से ये मधुआ होती है। मधु, आपने मेरा परिचय जान लिया और अपना परिचय नहीं बताया। सुनो, मैं एक शादीशुदा हूं, इसलिए सुनो हमारी बात को ध्यान से। रहने वाले कहा और हो दे मैं तुम्हारी कहानी को जानना चाहता हूं। तुम्हारी कहानी क्या है? बाबूजी, अगर आप मेरी कहानी को आप जानना चाहते तो सुनिए। हमारे पिताजी का नाम मास्टर थे, जो कि इसी गंगापुर राज्य में हम और हमारे पिता साथ में रहते थे। और शायद आपको मंत्री अभय सिंह और राजकुमार गौतम का नाम भी सुना होगा आपने। ये दोनों मिलकर के हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते थे। और एक दिन की बात है बाबूजी, हमारे पिताजी एक अच्छे घर में और एक लड़का देखा और मेरा घर बसाने की सोचा। और उसके बाद जैसे ही मेरी शादी हो रही थी, वैसे ही मंत्री अभय सिंह
और राजकुमार गौतम आए और मेरे बापू को जान से मार दिया और मुझे ये हरामजादा मंत्री अभय सिंह बस करो। सब कुछ मैं समझ गया, लेकिन देखिए मधु, मैं एक शादीशुदा था और शादीशुदा हूँ, इसलिए जो आप कहते हैं वो मुझसे नहीं हो सकता। अगर मुझ पर भरोसा हो और विश्वास हो तो आज से तो मुझे अपने धर्म का भाई मान ले और मैं तुझे अपनी धर्म की बहन मान लूं। समय 2 मिनट का हाँ और ना में जवाब। भैया भैया अब ये तेरा भाई वादा करता है और विश्वास दिलाता है कि अगर कोई हमारी बहन मधु की तरफ नजर उठाने की कोशिश किया तो ये तेरा भाई डॉक्टर महपाल सिंह उससे जान से खत्म कर देगा। और रही बात शादी की, शादी तो मैं दिन कर दूंगा। चल मधु, और फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी गुड़िया है और सुंदर सी और प्यारी सी एक मेरी बहना है। फूलों का तारों जंगल में पहाड़ी पीछे बेहोश से हालत पाया था। उस बेटे का मैंने इलाज किया और ठीक हो गया। आज मैं उसे बुलाऊंगा और उससे पूछूंगा, खुसरो बेटा विशाल, क्या बात है बेटा विशाल, आज मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। आप जानना चाहते हैं? साहब से पूछिए। अरे पढ़ाई का क्या है समाचार बेटा, पढ़ाई का क्या है समाचार बेटा, पढ़ाई का क्या
समाचार है? आज जो तुमने नौकरी फॉर्म डाला था उसे क्या हुआ? पिताजी, अगर आप जानना चाहते हैं हमारे पढ़ाई के विषय में और जो मैंने फॉर्म डाला था उसके विषय में, तो सुनिए मैं आपसे सफल बता रहा हूं। अरे पढ़ाई के सो ये तो बहुत खुशी की बात है। क्यों नहीं? तुम्हें पुलिस इंस्पेक्टर नौकरी मिलने वाली है और तुम्हें ट्रेनिंग बुलाया गया है। क्यों नहीं? ठीक है बेटा, ये मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे सर पे रहेगा, लेकिन पिताजी अच्छी तरीके से हेलो हेलो, ध्यान दीजिए। मेला मालिक हमारी आवाज सुन रहे हैं तो श्रृंगार घर में आए मेला मालिक। पिताजी बेटा देखो मेरे जाओ और जाओ बेटा, मगर ध्यान इतना रहे। जाओ बेटा, मगर ध्यान इतना रहे। मेरी बातों को तुम भूल जाना नहीं। जाओ बेटा, चाहे कर हो कलम या मिटे जिंदगी। चाहे कर हो कलम या मिटे जिंदगी। बेटा ईमान अपना बिगाना नहीं। जाओ, ये हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे सर पे रहेगा। पिताजी देखो मैं जा रहा हूँ। और अपना फर्ज और कर्तव्य बहुत अच्छी तरीके से निभाना। क्यों नहीं? और ट्रेनिंग पूरा करके बहुत जल्द वापस आऊंगा और खुश खबरी आपको सुनाने के लिए। जा बेटा, मैं चलूं और अपने बेटे विशाल क्या इंतजार करता हूँ। सुबह से शाम हो गई है और सूरज तो होने को आया है। चाचा जी मधु को लेकर हमसे आगे निकले, लेकिन अभी तक वो राजमहल तक नहीं आए। आखिर क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्या हो गया है? गौतम बेटे, बहुत बड़ा गजब हो गया रे। क्या हुआ? बहुत बड़ा गजब हो गया है। क्या हो गया? गौतम बेटे, ये
जैसे मैं मधु को लेकर के महल की तरफ आ रहा था, रास्ते में वो डाको महिपाल सिंह मिल गया, हमारे हाथ से साला मधु को छुड़ा ले गया। डाकू महिपाल सिंह मधु को ले गया है? नहीं चाचा, अगर ऐसा हो गया तो ये गौतम मधु के बगैर एक पल जिंदा नहीं रहेगा। और जब से मैंने इस बात को सुना है, तब से मेरा माथा चकरा रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे मधु, गौतम तू चिंता फिक्र मत कर, अगर वो हराम ज्यादा हमारे हाथ से मधु को छुड़ा कर ले गया है तो मधु को लाने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। तुम बेटे चिंता फिक्र मत करो, मधु की डोली तेरे राजमहल ही आएगी। चाचा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं इसी वक्त जंगल की तरफ जाना चाहता हूँ और सारा दिन वहां घूमूंगा, टहलूंगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। वरना हर पल, हर वक्त इस राजमहल में सिर्फ मेरी आंखों के सामने मधु ही मधु नाचेगी, मधु ही मधु की तस्वीर नजर आएगी। मैं यहाँ एक पल नहीं रहना चाहता। मधु के प्यार में इतना पागल हो गया है कि चारों तरफ सिर्फ उसे मधु ही मधु दिखाई दे रही है। कहाँ रे छोड़वा, इतना समय गुजर गया है और वो अपनी बेटी दिव्या जो कॉलेज हमेशा जाया करती थी, और कॉलेज भी बंद हो गया होगा, अभी कॉलेज से वापस क्यों नहीं आई है? कॉलेज के बाद 2 घंटा जाती ट्यूशन पढ़े, ट्यूशन पढ़ने। ट्यूशन उसकी भी छुट्टी हो गई है। आप थोड़ी देर इंतजार करें, हम पता लगाने जा रहे हैं। आओ उसके आने का इंतजार किया जाए। हाय डैडी। वेलकम माय डियर डॉटर दिव्या, वेलकम। आओ आओ मेरी प्रिय पुत्री, पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत ही अच्छी चल रही है। लेकिन बेटे वो कॉलेज वाला ड्रेस क्या हो गया है? सुन डैडी, बताते हैं क्या हो गया। बोलो क्या बात है? और पिता गुजारिश आपसे, नहीं ये बात कुछ ये पिता गुजारिश इसका मतलब कि शिकार खेलने के लिए एक कॉलेज वाला ड्रेस बदल करके आई है। यस बेटी दिव्या, तुम तो जानती हो कि जब से तुम्हारी मां मर गई है, मैंने तुझे कितने प्यार से पाला है। इसलिए जाओ शिकार खेलो। बेटी तू ही तो मेरी प्यारी बिटिया है। जाओ शिकार खेलो, अपना दिल बहलाओ और सूर्यास्त होने के पहले अपने शाही महल वापस आ जाना। यस डैडी। बाय बाय बेटे, बाय बाय। कितनी प्यारी बेटी हो। छोड़वा, अबे यही तो हमारी दुलारी बिटिया है। अब ये शिकार खेलने जा रही है तो हम लोग इसके आने का इंतजार करेंगे। मैं क्या बताऊं, मेरे डैडी कितने अच्छे हैं। एक ही पल मैंने कहा कि डैडी मैं शिकार खेलना जाना चाहती हूँ। मेरे डैडी मुझे जाने दिया। चलती हूँ, शिकार खेलती हूँ, उसके बाद
अब राजमहल की तरफ चलते हैं। अरे मेरी सहेलियों मेरे पास आओ, कंगना वो चूड़िया कंगना बजाओ, मैं बाहर की काली सज सवर के मैं चली, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालिया, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालिया। मेरी सहेलियों मेरे पास आओ, कंगना वो चूड़िया कंगना बजाओ, मैं बाहरों की काली सज सवर के मैं चली, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बालिया। दिव्या, तू यहाँ अकेले जंगल में क्या कर रही है? मैं यहाँ पे शिकार खेलने के लिए आई। शिकार खेलने के लिए आई है? यस भैया। तो शिकार मिला? अभी तो नहीं मिला, अबे तलाश कर। तलाश रही हो शिकार को? यस। कैसा शिकार है तुम्हारा? और मैं जंगल में जैसे ही पैर रखा, शिकार हमारे सामने ही आ गया। कहाँ? तुम्हें नहीं दिखाई देगा। वह शिकार तुमको न दिखाई दे, वह शिकार खाली हम तुझे देख पाए। राम सिंह, वास्तव में ऊपर वाले ने इसे फुर्सत से बनाया है। ना जाने क्या हो गया, नजर पड़ते ही गौतम का दिल बिल्कुल मजबूर हो गया। अरे हमारा ये लौंडिया ने है कयामत है। एक कयामत ही कयामत है। क्या? ऐसी लौंडिया तो पहली बार देख रहे हैं। नहीं साले, पहली बार। हाँ, देखो तो क्या गोरे गोरे गाल है, क्या काले काले बाल। इधर आओ सामने, क्या तुम्हारे ओठ है, वाह, क्या तुम्हारा चेहरा है, क्या बात है। और यह साला पक्का मेहरा है। देखो भैया, आप किस लिए यहाँ पे आए हो? मैं भी शिकार के वास्ते आया था, लेकिन जब तुमको मैंने देखा तो मेरे तो होश गुम हो गए कि पहली बार जंगल में जैसे कोई परी उतर कर आई है, और दिल यही कह रहा है कि तुमको अपने बाहों में जकड़ लो, और जकड़ने के बाद तुमसे जी भर के प्यार करूं। देखो भैया, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिएगा। बता दूं? कहने का तो मन बहुत कुछ है, लेकिन क्या बताऊं? कहने में कुछ साली लज्जा जैसी पैदा हो रही है कि लोग बात देख तो नहीं रहे हैं, और तो क्या कर रहा है रे? देखने का शौकी है। ए दिव्या, क्या बात भैया? बताऊं कि क्या हो गया है? कहिएगा। कि जब से देखा तुमको मेरी जान मरे, और आग दिल में लगी है, बुझा दीजिए। आग सारे बदन में दौड़ने लगी है। तुम्हारी सूरत, तुम्हारे चेहरे को देखकर गौतम के दिल में आग लग गई है, और आग ऐसी जल रही है
जैसे ज्वालामुखी की भांति। इसलिए और आग दिल में लगी है बुझा दीजिए, और आपसे करने में तो लगा प्यार हूँ। आपसे मैं तो करने लगा प्यार हूँ, आप हंस के गले प्यार हो गया है। अब यही दिल कहता है कि मुझे अपने बाहों में ले लो और जी भर के प्यार करो। अरे चार कमीने कमीने कुत्ते, मैं तुझे अपना भैया भैया कहती हूँ और तू क्या बनाना चाहता है मुझे? बदतमीज कहीं। ये तुम्हार भैया है का? ये भैया है? अब बताओ, इनसे सारन से बहनों बिटिया नहीं बचती। सुनो मेरी बात को। नहीं गौतम भैया नन्नक में सुना, नहीं गौतम भैया नन्नक में सुना। अब ये क्या करते हो? मेरी इज्जत नहीं। दिव्या, तुम जानती हो कि गौतम अकेला है और उस दुनिया में उसके सिवा और कोई दूसरा नहीं है। ना मेरे बहन है, ना बाप है, ना माँ है, मैं अकेला हूँ। कौन है ना आगे पीछे, एकदम निर्वंशी है। इसलिए मेरी बात तो सुनो, कहिएगा कि आज के बाद मुझे भैया मत कहना। तो क्या कहूँगा? मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ। आज के बाद तुम हमारी प्रेमिका बनोगी और मैं तुम्हारा प्रेमी बनूंगा। अगर हमारी तुम्हारी शादी हो गई तो समझ लो तुम इस गंगापुर की महारानी बनकर हुकूमत चलाओगी। कभी नहीं होगा। अगर तुम्हारी शादी हो गई तो तुम गंगापुर की नानी बन जाओ। नानी नहीं साले, महारानी। बहरा हो गया है साले, कंफ्यूजन हो रहा है। बोलो क्या कहना चाहती हो, क्या इरादा है? देखो, अगर आप बदतमीजी करोगे ना हाँ तो मैं जाकर हाँ, अपने डैडी से बता दूं। तो क्या करेगा तेरा डैडी? क्या करेगा? हमारी है राज्य में वो मंत्री के पद पर नौकरी करता है और मंत्री ही रहेगा। एक बात कान खोल कर सुन लो दिव्या, कि गौतम वो चीज है कि जो चीज गौतम को पसंद आ जाती है वो गौतम की हो जाती है। इसलिए मुझे मजबूर मत करो, वरना कहीं फिर हमारे अल्फाज उल्टा सीधा निकलने लगेंगे। जल्दी कर जाओ, जल्दी कर जाओ, समय नहीं है। देखो, मुझे जाने दो। आप भी अपने रास्ते चली जाइएगा, मैं भी अपने रास्ते चली जाऊंगा। तो इतना सताते हो। तो समझ लिया कि हम जाने के लिए यहाँ आए हैं। शिकार खेल कर ही वापस जाऊंगा राजमहल, और अगर शिकार मिल गया है तो शिकार को हम छोड़ूंगा भी नहीं, जैसे सीधे हो या टेढ़े हो। अरे लंबोदर, जब यह न मानी तो इसका जा दियो। हाँ, जब तुमसे कौनो लौंडिया फंसती नहीं ना, तो चलो कौनो बुढ़िया हेरा जा। साले हरामखोर का ही काम।
केवल तेरी सूरत पर मैं दीवाना हो गया हूँ और तो मेरी बात को समझ ही नहीं है, इसलिए मैं तुझसे एक प्यार भरी बातें करना चाहता हूँ। क्या करना अगर उसी बात में तू समझ जाएगी तो मैं जान जाऊंगा कि तुम मुझसे प्यार करती है, अन्यथा तू जानेगी फिर और तेरा काम जानेगा। कहिएगा। ए राम सिंह, बड़े गटीले नैना है इसके। दिव्या, बड़े कटीले नैन है, ये लड़की क्या चीज है, वाह, और तू साले पक्का बदतमीज है। क्या बात है, कहना क्या है? जरा चश्मा तो उतार दो, कभी तो जहरीली निगाहें तुम्हारे मेरे दिल में तीर की तरह जाएंगी। हे दिव्या, अरे नैना से नैना मिला ली गुजरिया, नैना से नैना मिला ली गुजरिया, और हम परदेसी गौतम मेरा अधिकार है ऐसा करते हुए कुछ काया शर्म और सत्य का नाश कर दिया घर से बनाओ तो खा मुसीबत में पड़ जाएगा धज धज उड़ाओ तो बाजी तेरी और आसमां का
ताकत है तो दोबारा इस लड़की को एक बार हाथ लगा कर देखिए। तो हाथ लगाने की बात करता है हरामजादे। इस लड़की को उठाकर एक गौतम यहाँ से ले जाएगा और देखता हूँ कौन है माँ जिसने उस बच्चे को जन्म दिया है जो गौतम के रास्ते को रोक सके। गौतम ले जाने की बात दूर रही, अगर छू कर भी दिखाएगा और छूने के पहले तुझे मेरी विशाल की लाश से गुजरना होगा। तो तेरी लाश से आज गौतम गुजर जाएगा। इस लड़की को पाने के लिए गौतम तेरी लाश से भी गुजर जाएगा। तैयार हो जा। मैं तैयार हूं। तैयार। और तो उसके कौन है? अरे कौन है उसके? उनके हम गाड़ी बाढ़ रहे कहाँ है? गाड़ी बाढ़। बॉडी गार्ड है। हाँ भैया बहुत उसका साथ देते हो क्यों? साथ है वही साल का चलो घमन घूमे चले गए अच्छा वहाँ शिकार करे गए सार ही आके बिटहिली 6 लाख तो हम का करी। सामने आए दे दीजिए। उसने तुमको कुछ कहा? क्या रहा? क्या बे? इसका भी दिमाग नहीं काम कर रहा है क्या? झूठ बोल रहे। एक काम करो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन गलती तुमने भी किया है ना? किया ना? हम तो नहीं करा भाई जो कहियो जो करे तो परबे करे। एक काम करो, इससे माफी मांगो और इसके पैर छुओ, उसके बाद तुम्हें छुट्टी मिलेगी। ठीक है बिट्टी इधर आओ। भैया कहा थी आज तुम हमका दियो क्या? माफी दियो और का दे तो ऐसे बोला करो। हमका माफ कर दियो हम जा। बाबूजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस मौके में नहीं आते तो न जाने मेरे साथ गौतम क्या करते। आपके कहने का मकसद क्या है? बोलो, मैं जानना चाहता हूँ। और शुक्रिया मैं जुबा से अदा मैं करूं, तू ऐसा नहीं भरिया ओ जब सहारा दिया तो सहारा ओ जब सहारा दिया तो सहारा बनो देख दिखाई सब तेरी। आप सहारा, एहसान, मदद इसकी बात करते हैं। अरे तो बस फंसा। मैंने अपने फर्ज को निभाया, लेकिन सुनिए मेरी बात को कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? और फर्ज जो था उसे मैं अदा कर दिया। फर्ज जो
शुभ नाम? याद है अनवर। अनवर उदयपुर निवासी है। सीन को देखते हुए 11 रुपए के नाम कर है प्यार चपक के करो। आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम दिव्या। दिव्या, काम करिए, आप मेरे साथ चलिए और मैं चलकर तुम्हारे मकान तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। देखो अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। और फिर कैसे जाओगे? बोलो। अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, न जाने क्यों जब से आपको देखा है मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। क्या? आखिर क्या होने लगा है? समझ जाओ क्या होने लगा है, बोलिए। न जाने आपसे प्यार हो गया मुझे। दिव्या, मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, आज मैं इस बातों को समझ रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लेता हूँ। आई लव यू। दिव्या, चलो देखो, आओ चलते हैं। देखो आज तुम्हें तुम्हारे मकान में छोड़ते हैं और उसके बाद हम ट्रेनिंग करके वापस आ रहे हूँ। और अभी तक अपने पिताजी से मिलने के लिए घर नहीं गया। क्यों नहीं? बस खबरी सुनाने के लिए नहीं गया, इसलिए मैं अपने घर जाऊंगा। क्यों नहीं चलेगा? मगर अपना पहला पहला प्यार है, कुछ कह दीजिए। दिव्या, आओ चलते हैं। चलिएगा। अरे सभी दुल्हे शरबतिया के, अरे सभी दुल्हे शरबतिया के, आप इन्हें देखता है जी रहे सभी, देखता है जी रहे सभी। देखिए साल भर में एक बार तो मेला लगता है। पंपापुर की नौटंकी उतनी दूर से आई है। अब सवेरे बाहर सबका उजात था। अरे रात भर जहाज बैठ रहे हो, मात्र 15-20 मिनट का खेल और है। 15-20 मिनट का खेल है। 15-20 मिनट बैठो, वही के बाद मजा आओ। और जो इक्का जाक हुआ है, जो इक्का जाक हुआ चुप्पे चला जाए, जो इक्का जाक हुआ चुप्पे चला जाए, लेकिन दूसरे से न कहा है चलो चलिए, चलो चलिए।
इतना समय गुजर गया, ना तो राजकुमार गौतम वापस आया है और ना शिकार खेलकर हमारी बेटी दिव्या आई है। छोड़वा, इतना समय कैसे लग गया है? थोड़ी देर इंतजार करो, रास्ते में आ रहे हैं सब। देखिए आप। हाँ, उसकी आने का इंतजार किया जाए। चाचा जी को एक गौतम नमस्ते करता है। आज तो मैं जानता हूँ कि तुम बहुत खुश हो और मैं भी बहुत खुश हूँ। आज वर्षों के बाद मेरे दिल में एक बात आई है और मैं सोचता था कि जब समय आएगा तो चाचा जी से मैं जरूर कहूंगा। चाचा जी, मैं तुमसे कुछ कहने जा रहा हूँ और तुम्हारी लाडली बेटी मेरे दिल में समाई है। चाचा जी, आपकी बेटी दिव्या से मैं शादी करना चाहता हूँ। गौतम, अगर आज तुम हमारे महाराज के बेटे न होते तो गाल पर इतना बड़ा तमाचा मारता कि तुम बगैर चिप के गाना गाना शुरू कर देते। पागल, जब तू मुझे अपना चाचा कहता है तो हमारी बेटी तो तेरे रिश्ते में बहन लगती है और किसी के जल पर कीचड़ उछालना गौतम ये अच्छी बात नहीं है। वाह वाह चाचा जी, अच्छे संस्कार दिए हैं अपनी बिटिया को, अच्छे संस्कार दिए हैं। अरे हुआ क्या है? इसीलिए तो याद आया। क्या हुआ क्या है? हुआ जब अपने कानों से सुनोगे तो तुम्हारे कानों का पर्दा फट जाएगा। आज ही मैंने तुम्हारी बेटी को रंगे हाथ जंगल में एक लड़के के साथ बाहों में बाहें डाल करके रंगरेलिया चिल्लाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्रोध आएगा। सही बात हमेशा इंसान को कड़वी लगती है। और चाचा जी, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, गौतम की बातों पर भरोसा नहीं है, तो इसको पहचानो। ये देखो क्या है। ये तो दिव्या का दुपट्टा है, लेकिन तेरे हाथ में कैसे आया है? अब हम इस बात को नहीं बता पाएंगे ये दुपट्टा मेरे हाथ में कैसे आया। अब सही जानकारी लेने के लिए तुम्हें अपनी बेटी दिव्या को ही बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि कौन है वो लड़का जिसके बाहों में बाहर डालकर जंगल में खुशियां मना रही थी। लेकिन गौतम, जब तू इतना देख लिया है कि दिव्या किसी लड़के के साथ प्यार मोहब्बत कर रही थी, तो तूने सब उसे देखा होगा कि वो कौन सा लड़का है। वही तो बात है, वही तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं आज मंजस में पड़ा हूँ कि आखिर वो उदयपुर के डॉक्टर विजय मल्होत्रा का बेटा है या सेनापति मयंक सिंह का बेटा अमर है। और वो अपना नाम विशाल बता रहा था, लेकिन चाचा जी, दोनों की सूरत एक दूसरे से मिलती है। पहचान नहीं पाओगे कि वो विजय मल्होत्रा का बेटा है या सेनापति मयंक सिंह का बेटा है। अब इस बात का फैसला तुम्हारी बेटी दिव्या ही करेगी।
नमस्कार। छोड़वा, ये दुपट्टा तो विद्या का है, लेकिन इसके हाथ में कैसे आया है? अब मिला हो तो वही कहा, लेकिन दिव्या वहां गई थी, इनके पास कैसे आ गया? तो देख, अगर महल में वो आई हो तो बता कि तेरे पापा बुला रहे हैं। क्या बात डैडी, आपने मुझे बहुत अर्जेंट में बुलाया? विद्या यस डैडी। शिकार खेल करके वापस आ गई है, बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन शिकार खेले जब गई थी ना जी, तो साथ में दुपट्टा भी लेकर के गई थी। तेरे गले का दुपट्टा क्या हो गया? डैडी ये बात बताना या रिता को भूल गई मैं? रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आया था, उसमें दुपट्टा मेरा उड़ गया। इतना बड़ा तूफान आया है कि हवा में साला दुपट्टा ही उड़ गया है। यस डैडी। और तुझे मालूम भी नहीं हुआ कि दुपट्टा गया कहाँ है? ये किसका दुपट्टा है? ये तो मेरा। तो हरामखोर, जब तूफान में दुपट्टा उड़ गया है तो महल के अंदर दुपट्टा कैसे आया है? मुझे नहीं मालूम। हमको समझा रही हो क्यों? हमको अपने बाप को समझा रही हो? हमको क्या मालूम? अपने बाप को समझा रही हो? डैडी आज क्या बात है? क्या बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं? तो अरे बेहया क्या सितम तो ने ढाया। अरे बेहया क्या सितम तो ने ढाया। अरे बेहया क्या सितम तो ने ढाया। हम नहीं ऐसा करते हुए सरो। है किसका लड़का वो रहता कहाँ है? है किसका लड़का वो रहता कहाँ है? और मेरी कबर की क्यों है मुझे? हरामखोर, बोल वो कौन सा चूहा है जो साला बिल की बजाय हमारी बेटी के दिल में रहने की कोशिश कर? नहीं डैडी, किसी ने आपसे झूठ के ही बोल दिया होगा। मैं किसी लड़के को नहीं। हरामखोर, बोल वो कौन चूहा था? बोल वो कौन था? छोड़वा, इसके हाथों में हथकड़ी लगा और उस कमरे में बंद कर दे जहां पर इस हरामजादी को एक दाना और पीने के लिए एक बूंद पानी न मिले। उस कमरे में 4-4 ताले लगा के रखना। लड़ा साली हो। राजकुमार गौतम ने बताया है कि डॉक्टर मल्होत्रा का लौंडा विशाल है और उसकी सूरत सेनापति के बेटे अमर से मिलती जुलती हुई है। एक इंसान साले डबल रोल में है। डॉक्टर मल्होत्रा, मैं तेरे घर आ रहा हूं और अगर तेरा लौंडा विशाल मिला तो कसम से तुम्हारे घर का नक्शा बदल करके आएंगे। मेरा बेटा विशाल पुलिस की ट्रेनिंग करने के लिए गया है और अभी तक वो वापस नहीं आया। ना ही कोई खबर मुझे मिली है। मेरा बेटा विशाल
नमस्कार। डॉक्टर मल्होत्रा तेरा ही नाम है? हाँ, मेरा ही नाम है। तेरे लौंडे का क्या नाम है? मेरे बेटे का नाम विशाल है। विशाल नाम है। कहाँ है तेरा लौंडा? मेरा बेटा विशाल इस वक्त पुलिस की ट्रेनिंग के लिए गया है ओह, और वो घर में रह गया है। पुलिस ट्रेनिंग के लिए गया है क्यों? लेकिन हमें एक बात सुनाई मिली है, क्या? और तो साले बता रहा है कि पुलिस ट्रेनिंग में गया है। क्या? बता दे डॉक्टर सारा वो जितना पूछो साले कुत्ता उतना बता रहा। बता दे डॉक्टर सारा हिलाल और कहाँ है पाजी तुम्हारा? बता दे डॉक्टर सारा हिलाल, बता दे डॉक्टर सारा हिलाल, कहाँ है पाजी तुम्हारा? हरामखोर, बोल साले तेरा छोकरा कहाँ है? अरे बताता हूँ मैं सच सच, हाँ बताता हूँ मैं सच सच, हाँ नहीं है घर में मेरा पुलिस ट्रेनिंग करे को आया है मेरा विशाल, नहीं है घर में मेरा लाल, बताता हूँ हरामखोर, मेरा बेटा विशाल घर पे नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो मैं तेरे घर के अंदर देख करके आता हूँ कि कहाँ है तेरा लौंडा। तेरे घर के अंदर से साले को पकड़ करके ला रहा हूँ। ना वकील होगा ना गवाह होगा, ना वकील होगा ना गवाह होगा। जो ठाकुर से टकराएगा वो साला तबाह होगा। बहुत गजब हो गया मेरे लाल। मंत्री भट्टार ने मुझे गोली मार दिया है। मुझसे पूछ रहे तुम्हारा बेटा विशाल है कहाँ? मैंने बताया मेरा बेटा घर में नहीं है, पुलिस की ट्रेनिंग के लिए गया है, और उसने गुस्से में आकर मुझे गोली मार दिया। बेटा बेटा एक बात मैं तुमसे और बताना चाहता हूँ, तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। मैं तुम्हें पहाड़ी के पीछे बेहोशी हालत में पाया था और मैंने तुम्हारा इलाज किया, तुम ठीक हो गए हो बेटा, तुम्हारी याददाश्त हो गई थी और मैं ही तुम्हारा नाम विशाल रखा बेटा। बेटा अब इस दुनिया में मैं नहीं रह सकता हूँ, वो देखो मुझे कोई बुला रहा है। बेटा विशाल, विशाल, कुछ याद आया? वास्तव में पिताजी ने ठीक ही कहा कि मेरे सर में चोट लगने के कारण मेरी याददाश्त खो गई थी। इन्होंने मुझे पहाड़ी के पीछे पाया, मेरा इलाज किया, पढ़ाया लिखाया, हमसे पूछ रहे थे लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था। इन्होंने मेरा नाम विशाल रखा, लेकिन मुझे सब कुछ याद आ गया। मेरे पिताजी थे, एक फौजी अफसर थे,
मेरी माता जी थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरे पिताजी कहाँ है इस समय और मेरी माता जी कहाँ है इस समय, और मेरा नाम अमर था। मैं कोई विशाल नहीं। बेटे, आज जो तेरे सामने डाकू महपाल सिंह, मैं कोई डाकू महपाल नहीं, बल्कि उसी गंगापुर राज के महाराज गंगा सिंह की सेना का सेना नायक सेनापति मयंक सिंह हूं। और तो मेरा पिछड़ा हुआ बेटा है अमर। एक बार मेरे सिर से लग जा मेरे बेटे अमर। अमर अभय प्रताप सिंह ने तेरी मां को गोलियों से छन्नी बना दिया, घर में आग लगा दिया। राजकुमार गौतम, इन दोनों दरिंदों ने पूरे गंगापुर राज को शमशान बना दिया है। और मैंने कसम खाया है और बंदूक उठाया है, जब तक इन दोनों को मिटा नहीं दूंगा अमर, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर मिटाऊंगा नहीं तो तुम्हारी मां गीता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अमर, तुम हमारे साथ आओ, हम चलते हैं गंगापुर राज। आओ, छोड़वा, हम साले अपने से परेशान है, तुम साले अपने से परेशान हो। छोड़वा, ओ हराम ज्यादा लौंडा डॉक्टर विशाल मल्होत्रा का वो साला लौंडा मिला नहीं है, लेकिन वो दोबारा हमारी बेटी दिव्या से मुलाकात करे इसके पहले हमने शादी का फैसला कर लिया है। अभी जो कल राजकुमार गौतम कह रहा था हमारी बेटी दिव्या के साथ शादी करने के लिए, तो आज मैं महल में बैठा सोच रहा था कि मैं इस गंगापुर राज्य के लिए कब से लड़ाई लड़ रहा हूं कि गंगापुर का राज कब हमारे हाथों में आएगा, लेकिन अब इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। कौन सा प्लान है? अगर हम अपनी बेटी दिव्या की शादी अगर राजकुमार गौतम से कर देंगे तो हमारी बिटिया तो वास्तव में यहाँ की महारानी बनकर के रहेगी। अपनी बिटिया की शादी राजकुमार गौतम से कर दोगे, नाते रिश्तेदारी बन जाएगी, पूरी भाग दौड़ पे हाथ हम आएंगे। गौतम को बुला करके ला। चाचा जी को गौतम नमस्ते करता है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ओहो चाचा जी, क्या बात है अचानक? गौतम बेटे, क्या बात है? मैंने जो हमने अभी कल लड़को खुशी में पू पू कर रहे, अब तुम्हें हल्दी लागे वाली है। जो कल तो दिव्या के साथ शादी करने की बात कर रहा था ना, तो हमने शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या हुआ? अपनी बेटी दिव्या की शादी मैं तेरे साथ रचाने के लिए तैयार हो गया हूँ। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अरे बेटा, तेरी तकदीर बदल जाएगी, तेरी किस्मत खुल जाएगी। लेकिन गौतम बेटे, ये जेब में क्या रखे हुए? अब शादी के समय रिवॉल्वर का क्या काम है? गौतम बेटे, जब मैं शादी करने के लिए राजी हो गया हूँ तो अपनी बिटिया को बुलाऊं, शादी के साथ फेरे लगाऊं। चाचा जी, आपको आज तक मैंने भगवान के तरीके माना है, और आज
वही दोस्ती संबंध में बदलने वाली है। अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन गौतम बेटे, अपनी बेटे की तुम्हारे साथ करा देंगे, लेकिन शादी के पहले हमारी एक शर्त होगी। शर्त? एक हमारी होगी। अरे चाचा जी, एक शर्त की क्या बात करते हो? जब तुम्हारी बेटी के साथ मेरा रिश्ता ही तय हो गया है तो हजारों शर्तों की बात करो। शाबाश। लेकिन वो शर्त क्या होगी? क्या है बोलो? कि हम अपनी बेटी दिव्या की शादी तुम्हारे साथ रखेंगे। राज का महाराज ये मंत्री प्रताप सिंह ही बनकर रहे। चाचा, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो?